अध्याय 181 ने जड़ों को काट दिया और इन सभी लोगों को मार दिया। हे भगवान, भगवान बुशेल मर चुके हैं। अपने देश के विदेश मंत्री को तुरंत एक हाथ से भरने वाले चिकन में बदलकर अन्य अमेरिकी अधिकारियों ने भी महसूस किया कि यह थोड़ा असत्य था। बुशेल एक वास्तविक स्तर 93 मानसिक था, लेकिन वह काले आकृति से अलग हो गया था, इससे पहले कि वह एक दौड़ के माध्यम से भी बना। ये काला आंकड़ा कितना डरावना है। सभी ने अपने खोपड़ी को झुंझुनाहट महसूस किया और एक से अधिक काले आकृति थी, लगभग उनके चारों ओर एक ज्वार की तरह है। उन्होंने छत पर चारों ओर और जगहों पर देखा। हर जगह छाया होती है और सभी अंधे धब्बे नियंत्रित होते हैं। अब भागना असंभव है। काय करते ली जिनचेंग ने आस पास के अन्य लोगों की राय मांगी। अब जब चीजें इस पर आ गई हैं, तो हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ये लोग कहाँ से आए थे? और वह आदमी कौन है जो खा रहा है और चारों ओर नहीं घूमेगा? ली जिनचेंग, क्या आपने कुछ शक्तिशाली आदमी को नाराज कर दिया है और अब वह यहाँ आपसे मिलने है? मुझे लगता है कि यह होना चाहिए। ली जिनचेंग, मैंने आपको बहुत समय पहले कहा था कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर परेशानी का कारण न हो। अब ये सब खत्म हो गया है। द्वीप देश के कई अधिकारियों ने जोर से शाप दिया, ये कहते हुए कि द्वीप देश गिर गया था और कई वरिष्ठ अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए सत्ता लेने की उनकी बारी थी और अब उन्हें आखिरकार कुछ दिनों के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी होने की भावना का आनंद मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आने के बाद मुझे मार दिया जाएगा। जीवन बहुत अप्रत्याशित है और बड़ी आंच छोटी आंच से घिरा हुआ है। सर, हमारा आपके साथ दुश्मन बनाने का कोई इरादा नहीं है। जब तक आप हमें जाने देते हैं, हम आपको अनगिनत संसाधन प्रदान करेंगे। हान परिवार चबोल ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, आप सभी नरक में जाते हैं। जियांग तियान ने शैडो को एक सीधा मौत का आदेश दिया। आज इस स्थल में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। याद रखें, आज भले ही यह एक अंडा हो, इसे तब तक हिलाएं जब तक कि जल्दी टूट न जाए। भले ही यह एक केचुआ हो, इसे ढूंढें और इसे मांस के पेस्ट में काट लें। एक समय के यात्री के रूप में जियांग तियान ने समय के माध्यम से यात्रा करने से पहले इतने सालों तक टमाटर के उपन्यास पढ़े थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपनी जड़ों में घास काटने के सिद्धांत को जानता था। हाँ मास्टर, जल्द ही उन छायाओं ने क्रेजली को मारने लगा। उनकी वर्तमान ताकत एक स्तर 98 मानसिक है और वे सर्वशक्तिमान हैं। वे सत्ता और रक्षा के मामले में लगभग अजेय हैं। विज्ञापन, जियांग तियान को भी खुद ऐसा करने की जरूरत नहीं थी और जियांग तियान यहाँ स्वाभाविक रूप से असली नहीं था, लेकिन सिर्फ छाया मिरर द्वारा बनाया गया एक क्लोन था। क्लोन स्वाभाविक रूप से मूल शरीर के कौशल के पास होता है और छाया को बुला सकता है। जियांग तियान के लिए खुद के रूप में वह सो रहा है। तीर्थयात्री चीखें अंतहीन थीं। सभी लोगों को मारने में 2.5 मिनट से भी कम समय लगा। मैं मूल रूप से हान कंट्री पुलिस को बाहर आने और गंदगी को साफ करने के लिए फोन करना चाहता था, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह आदमी किसी को चुप कराने और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है और वह भी गंदगी को साफ करने की कोशिश कर रहा है। हेयान, कृपया अधिक सावधान रहें। इसलिए क्लोन और छाया सीधे गायब हो गई। अगले दिन जियांग तियान अभी भी अच्छी तरह से सो रहा था। पाक येशेग और पाक डुआन दियाओ ने जियांग तियान को दांतेदार तरीके से जगाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें नौकरानियों की रक्षा करने के लिए दरवाजे की रक्षा करनी थी, जबकि वे उग गए थे। उसी समय मैं हान कंट्री में मॉर्निंग न्यूज ब्राउज कर रहा था। पिताजी, क्या आपने समाचार पढ़ा? पाक डुंडियाओ की आंखें अचानक उभरी हुई थीं, जैसे कि एक माचो आदमी एक नग्न सुंदरता को देखकर, और वह एक पल के लिए दम रह गया। क्या खबर है? जब पाक येशेग ने पाक डंडियाओ की अभिव्यक्ति को देखा तो वह जानता था कि यह मामला सरल नहीं था। उन्होंने तुरंत सुबह की खबर की जांच की। जब उसने इसे देखा तो वह इतना उत्साहित था कि उसके पास लगभग एक समय से पहले सेरेब्रल घनास्त्रता थी। ली और हान परिवार नष्ट हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका और द्वीप देश के सभी लोगों की मृत्यु हो गई। इस बार पाक येशेग ने पाक डंडियाओ को चुटकी ली। ओह बकवास, ये दर्द होता है। पिताजी, कृपया कोमल बने। दर्द? फिर यह एक सपना नहीं है, यह वास्तविक है। पाक येशेग ने उत्साह से चिल्लाया। उसने सोचा कि जब वह पहली बार इसे देख रहा था तो वह सपना देख रहा था, लेकिन दोनों दुश्मन गायब हो गए थे। वह जागने के बाद जियांग कीकिंग से कार्रवाई करने के लिए कह रहा था। अब ऐसा लगता है कि यह जियांग कीकिंग होना चाहिए जिन्होंने कल रात अपनी पार्टी का फायदा उठाया ताकि उन सभी को नीचे ले जाया जा सके। वाह, जियांग कीकिंग वास्तव में चीजों को करने में जल्दी है। पाक येशेग ये संदेह करने के लिए पर्याप्त बेवकूफ नहीं था कि किसी और ने इन दोनों परिवारों को नष्ट कर दिया था, क्योंकि कोई नहीं हान देश में इन दोनों परिवारों के पास जियांग कीकिंग को छोड़कर द्वीप देश संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन का उल्लेख नहीं करने के लिए कर सकते थे। इन दोनों देशों के लोगों को मारने के बाद हान देश संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वीप देश के साथ पूरी तरह से टूट गया है। लेकिन यह अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास भविष्य में जियांग कीकिंग का समर्थन होगा। वे जिया देश की जांग से चिपक गए हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेकअप के बाद उन्हें हर दिन हान देश में सैन्य ठिकानों की स्थापना के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और उन्हें अब अमेरिकी सैनिकों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। विज्ञापन, आपको ये जानना होगा कि अमेरिकी सैनिक यहाँ कानून के अधीन नहीं है और वे सभी मालिकों की तरह हैं। पाक येशेग लंबे समय से इससे नाखुश है। डुआन दियाओ, आपको इन दोनों परिवारों की संपत्ति संभालने के लिए जल्दी से अपने लोगों को ले जाना चाहिए। अब हमारे पाक परिवार के लिए हान किंगडम को एकजुट करने का एक अच्छा अवसर है। इसके अलावा जो लोग कल पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें उन सभी को नहीं होना चाहिए। गुप्त रूप से जांच करें और ली और हान परिवारों के सभी प्रत्यक्ष और संपार्श्विक रिश्तेदारों को खोजें, जिनमें उनके रिश्तेदार और दोस्तों भी शामिल हैं, और उन सभी को मार डालो। विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो कि सियो तू किन, जो लोग अपने विवाह को तोड़ चुके हैं, उन्होंने अपने माता पिता, सुपर जीनियस, सुपर लॉस आदि को खो दिया है। उन सभी को ढूंढते हैं और उन्हें मारते हैं। पू येशेग ने अपनी आंखों में एक भयंकर नजर के साथ कहा। वह हमेशा एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो पूरी तरह से बुराई को रोक देगा, दूसरों के लिए जमीन भी नहीं छोड़ेगा। पूरी तरह से रिट्रीट को काट दिया। पिता, क्या वह तांग आदमी अब परवाह नहीं करता है? तांग आदमी 90 के स्तर तक पहुंच गया है और अभी भी बाहर जाने के लिए एक गाड़ी की जरूरत है। क्या आप इस तरह के बकवास से डरते हैं? यहाँ तक कि अगर मैं सिर्फ जागीर से एक कुत्ते को ले जाता हूँ तो मैं उसका पीछा कर सकता हूँ और उसे कई ब्लॉकों के लिए काट सकता हूँ। हाँ हाँ, पिता ने जो कहा वह सही है। मैं इसे उखाड़ फेंक रहा हूँ। मैं इसे तुरंत करूंगा। पाक डुंडियाओ के जाने के बाद पाक येशेग ने निजी आकाओं के एक समूह को बुलाया, जिन्हें गुप्त रूप
से प्रशिक्षित किया गया था। ये सभी स्वामी 80 के स्तर से ऊपर थे। वे बचपन से ही अनाथ थे और बेहद प्रतिभाशाली थे। वे पाक इससे द्वारा स्वयं पोषित थे। वे पाक इसे के लिए बिल्कुल वफादार थे, भले ही इसका मतलब था कि उन्हें गंदगी खाने दे। मैं इसे बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े मुंह में खाऊंगा। अब जाओ और दूसरे छोटे और मध्यम आकार के परिवारों को पोंछें। याद रखें, किसी को जीवित नहीं छोड़ें। हाँ, कई निजी आकाओं की पीठ को देखते हुए पाक येशेक ने थोड़ा और आराम से महसूस किया। चूंकि लक्ष्य पाक परिवार को हान किंगडम को पूरी तरह से एकजुट करने की अनुमति देना था, इसलिए पहले एक स्वाभाविक रूप से असंतुष्टों को खत्म करना था। उन छोटे और मध्यम आकार के परिवार जो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और द्वीप देशों के करीब थे, उन्हें रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मास्टर, कल आपके द्वारा पूछे गए उपचार विशेषज्ञों ने यहाँ सभी हैं। इस समय पाक येशेक के हाथ पर घड़ी। यह एक विश्वास पात्र का एक संदेश था। जल्दी करो, विशेषज्ञ टीम को जल्दी से जल्दी करो। पाक येशेक ने उत्साह से आदेश दिया। बस अब उसने देखा कि जियांग तियान उठ गया और टहलने और नाश्ता करने के लिए बाहर जाने वाला था। यह अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है। इस बार वह जियांग कीकी के साथ अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है। विज्ञापन अध्याय 182। जियांग कीकी के संकेतक सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक हैं। जियांग तियान बस जल्दी बिस्तर पर चला गया। जब उन्होंने उस समय को देखा तो उन्होंने देखा कि यह पहले से ही 9:30 था। उसे नाश्ता करने के लिए जल्दी से उठना पड़ा। वह हमेशा स्वास्थ्य संरक्षण के विशेषज्ञ रहे हैं और उन्होंने 9 बजे के बाद कभी नाश्ता नहीं किया, क्योंकि यदि आप 9 बजे नाश्ता नहीं करते हैं तो ये पोप खाने जैसा है। हेलो श्री जियांग। जैसा कि मैं कमरे से बाहर चला गया, पहली बात जो मैंने सुनी वह थी दरवाजे पर 2 पंक्तियों में खड़ी नौकरानियों से गर्म अभिवादन। उन सभी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। फिर पाक यी शेंग और सफेद कोट में चिकित्सीय विशेषज्ञों का एक समूह आया। हेलो श्री जियांग, चलो अंदर जाओ, घर में आओ, अन्यथा आप दरवाजे के बाहर उपचार प्राप्त कर सकते हैं जब तक आप शर्मिंदा महसूस नहीं करते। अतिथि जियांग, पाक यी शेंग ने कहा, और साथ ही उन्होंने जियांग तियान की और भी अधिक प्रशंसा की। जियांग की वास्तव में सीधा है। उन्होंने वास्तव में घर के बाहर इस तरह की शर्मनाक बात की और पास में बहुत सारी नौकराएं थीं। अगर वे इसे देखते तो ये बहुत शर्मनाक होता। चलो इस तरह के लिए अंदर चलते हैं। बात श्री जियांग, आखिरकार ये काफी शर्मनाक है। उद्धरण चिन्ह, क्या शर्मनाक है? जियांग तियान ने अपने चेहरे पर एक हैरान कर दिया था। पाक येशेक का क्या मतलब था? क्या ये यहाँ इतने सारे नौकरानियों के साथ अजीब नहीं है? पाक येशेक जियांग तियान के करीब चले गए और फुसफुसाए, उस बारे में इतना शर्मनाक क्या है? जल्दी करो, मुझे नाश्ता करना है। ठीक है, चूंकि जियांग कीकी ने ऐसा कहा था तो आप उठते हैं और जियांग कीकी की बीमारी का इलाज करते हैं। पाक येशेक ने उसके पीछे उपचार विशेषज्ञों के समूह से कहा। विशेषज्ञों ने तुरंत जियांग तियान को घेर लिया और उसका इलाज करना चाहते थे। उसी समय नौकरानियों ने अचानक आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति दिखाई जब उन्होंने सुना कि जियांग कीकी बीमार था। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग कीकी को कल रात मुझ में दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगा कि यह इसलिए था क्योंकि मेरे लुक और फिगर काफी अच्छे नहीं थे। ये पता चला कि जियांग कीकी को उस तरह की बीमारी है। टीएसके, आप बहुत छोटे हैं और आप पहले से ही इतने बीमार हैं, लेकिन सौभाग्य से परिवार के प्रमुख के पास इस तरह की एक उपचार टीम है। मैंने सुना है कि हमारे दूसरे बेटे पाक गुचांग को पहले ये बीमारी थी और अब वह ठीक हो गया है। पाक येशेक के शब्दों और नौकरानियों के फुसफुसाहट का सामना करते हुए जियांग तियान अवाक था। मैंने इसे तोड़ दिया, मैं कैसे बीमार हो सकता था? विज्ञापन मास्टर पाक, कृपया लापरवाही से मत बोलो। कांग कीकिंग, इसे स्वीकार करने के लिए शर्मिंदा मत बनो। यह उन 3 अभिनेत्रियों की थी जिन्होंने मुझे कल रात बताया था। पाक येशेक ने तब पूरी कहानी सुनाई। अफवाहें निश्चित रूप से अफवाहें हैं और गपशप निश्चित रूप से गपशप हैं। जियांग तियान ने खुद का बचाव किया। मैं बस थक गया था और इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। बकवास मत करो। केकिंग, जियांग वास्तव में सामान्य है और आम लोगों की तुलना में भी अधिक क्रूर है। इस समय उपचार विशेषज्ञ समूह ने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ जियांग तियान पर एक पूर्ण शरीर परीक्षा आयोजित की थी। ये पाया गया कि वे बहुत स्वस्थ थे और उनके संकेतक आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक थे। जब इन शब्दों को बोला गया तो सबसे अधिक आश्चर्यचकित नौकरानियों थे। उन्होंने एक एक करके अपने मुंह को कवर किया और अंदर थोड़ा उत्साहित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियांग कीकी कल थक गई थी, लेकिन आज रात उनके पास एक मौका था। उस मामले में चलो पहले खाएं और फिर मुझे अपने हान देश के खजाने में एक नजर डालने के लिए ले जाएं, जियांग तियान ने कहा। गोल्डन आर्मड ड्रैगन जानवर को लगा कि वहां प्रतिभा पत्थर थे और एक से अधिक थे। ये स्वाभाविक है, इसलिए पाक येशेक जियांग तियान को एक शानदार नाश्ता करने के लिए ले गया। जैसा कि अपेक्षित था, 2 टेबल थे और जियांग तियान की मेज शीर्ष गुणवत्ता वाली सामग्री से भरी थी। पाक येशेक की मेज के लिए सामग्री के अलावा सबसे आम बात किमची थी। कोई और रास्ता नहीं था। उनकी अच्छी परंपरा का मतलब था कि हर भोजन में बहुत सारी किमची थी। रात के खाने के बाद पाक येशेक जियांग तियान को राष्ट्रीय खजाना ले गया। चूंकि नेशनल ट्रेजरी को पहले 3 दलों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया गया था, इसलिए 3 चाबियां थीं। केवल जब सभी 3 कुंजियों को कीहोल में एक साथ डाला जाता है तो ट्रेजरी के दरवाजे को खोला जा सकता है। लेकिन अब जब दोनों परिवार नष्ट हो गए हैं तो प्रमुख स्वाभाविक रूप से पाक परिवार के हाथों में गिर जाता है। ट्रेजरी का दरवाजा खोलने के बाद जियांग तियान महसूस कर सकता था कि यद्यपि यह खजाना छोटा था, ये पिछले भारत और अन्य पुराने देशों के खजाने की तुलना में बहुत अधिक शानदार था। हान गुक्सियाओ को कम मत समझो, उसके पास बहुत पैसा है और उसने बहुत सारी सामग्री एकत्र की है, इसलिए जियांग तियान कई चीजों से बहुत संतुष्ट है। जियांग तियान ने ईश्वर स्तरीय औषधि बनाने के लिए सामग्री के 4 सेट देखे, जिसका मतलब था कि वह दिव्य शक्ति और प्रतिरक्षा औषधि की 4 बोतलें बना सकता है, जो कि यदि वह 100 के माध्यम से टूट सकता है तो बहुत उपयोगी होगा। जियांग तियान ने अपने विवेक पर अन्य निबंध, रक्त, ड्रॉप्स आदि लिया। उसने उन सभी को नहीं लिया। उन्होंने पाक परिवार के लिए कुछ छोड़ दिया। भविष्य में हान किंगडम को एकजुट करने में निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी। ये शीर्ष पायदान ड्रॉप्स और संसाधनों के बिना काम नहीं करता है। अंत में उन्हें 15 प्रतिभा पत्थर मिले। जियांग तियान ने उन्हें ध्यान से महसूस किया और पाया कि इन प्रतिभाओं के पत्थरों में सीला की प्रतिभाएं थीं और उनमें से अधिकांश कुल 7 थे। विज्ञापन शेष 8 में 3 अंतरिक्ष प्रतिभा के प्रतिभा पत्थर हैं, जो जियांग तियान को बहुत संतुष्ट बनाता है। उन्होंने आखिरकार आदर्श प्रतिभा का पत्थर पाया। शेष 5 या तो हथियार मास्टर प्रतिभा या जल तत्व प्रतिभाएं हैं, जिनमें से कोई भी
बहुत उपयुक्त नहीं है। ठीक है, वह है सब, मैं बाकी को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा डुआन डियाओ ने भी अन्य 2 परिवारों से संसाधन एकत्र किए हैं। अतिथि जियांग, मुझे आपको देखने के लिए ले जाने दो। अच्छा, डुआन डियाओ ने अन्य 2 परिवारों के संसाधनों को हल किया, लेकिन उन्होंने उन सभी को अपने लिए लेने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये जियांग कीकी का श्रेय था। उनसे कैसे निपटें, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जब वह आया तो जियांग कीकी क्या करेगा। जियांग तियांग की भावना और पाक परिवार की छाप में भी थोड़ा सुधार हुआ। ये परिवार प्रोएक्सिया है और चीजों को संभालने में बहुत सक्षम है। उन्हें हान साम्राज्य को नियंत्रित करना बहुत अच्छा होगा। कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका में एक और प्रतिद्वंद्वी है। लंबे समय के बाद जियांग तियान और पू येशेक पू डांडियाओ के स्थान पर पहुंचे, जो कि ली परिवार के ट्रेजर हाउस, एक भूमिगत महल के अंदर था। ये कहा जा सकता है कि यह जगह राष्ट्रीय खजाने की तरह ही अच्छी थी। आखिरकार ये दोनों परिवार हान देश में शीर्ष चबोलों में से हैं, जिसमें गहरी पारिवारिक विरासत और अपने स्वयं के बहुत सारे खजाने हैं। जियांग तियान जांच के लिए आगे चला गया। वाह, ये जगह युद्ध विश्वविद्यालय के देवता के संसाधन पुस्तकालय से भी बदतर नहीं है। वास्तव में ये बहुत बेहतर है। विभिन्न 8वें स्तर और 9वें स्तर के विदेशी जानवरों के बहुत सारे निबंध और रक्त हैं। टेलिंग स्टोन। अचानक जियांग तियान की आंखें जल गईं और वह बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे प्रतिभा पत्थरों का एक बॉक्स मिला। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित लाभ था। इससे पहले गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर को लगा कि हान किंगडम जानवर के कान में एक प्रतिभा पत्थर था। उन्होंने सोचा कि यह केवल राष्ट्रीय खजाने में था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ भी था। मैंने गिना और पाया कि 12 टेलिंग स्टोन्स, 7 सीलर टैलेंट और 5 स्पेस टैलेंट हैं। इस तरह जियांग तियान के प्रतिभा पत्थर 40 तक पहुंच गए हैं। जब तक वह 60 और इकट्ठा करता है, वह दूसरे ईश्वर स्तरीय प्रतिभा को 100% जगाने में सक्षम होगा। चूंकि यह यहाँ है, तो हान परिवार के खजाने के घर में भी होना चाहिए, और शायद पाक परिवार भी। पू डंडियाओ, क्या आपके पू परिवार और हान परिवार में भी इस तरह का उपहार पत्थर है? हाँ, निश्चित रूप से वहाँ है, लेकिन ये चीजें अलग अलग किस्मों की हैं, इसलिए मूल रूप से कोई भी उनका उपयोग नहीं करता है, और वे सिर्फ खजाने के घर में धूल इकट्ठा कर रहे हैं। मैं किसी को उन्हें प्राप्त करने के लिए भेजूंगा, ताकि जियांग केकी को एक विशेष यात्रा करने की आवश्यकता न हो। केकी जियांग, बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। विज्ञापन। अध्याय 183 योजना। पू डंडियाओ बहुत कुशल था और जल्द ही एक बॉक्स वितरित किया गया था। जियांग तियान ने इसे खोला और चौंक गए। बहुत खूब, बहुत खूब। कुल मिलाकर 20 प्रतिभा पत्थर थे, जिनमें से अधिकांश अंतरिक्ष से संबंधित प्रतिभा पत्थर थे। कुल 11 के साथ, और शेष 9 सीलर प्रतिभाएं थीं। इस मामले में जियांग तियान के प्रतिभा पत्थर 60 तक पहुंच गए हैं। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि हान देश की इस यात्रा से इतनी बड़ी फसल होगी। पाक बुचांग ने भी इसमें योगदान दिया। तब जियांग तियान ने इसके बारे में सोचा, जहां शेष 40 प्रतिभा पत्थर प्राप्त करना है। वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रत्येक देश के पास अपने खजाने में होना चाहिए, और जिया देश के पास भी होना चाहिए। लेकिन जियांग तियान का लक्ष्य जिया देश नहीं है। जिया देश के प्रतिभा पत्थरों को अन्य प्रतिभाओं का उपयोग करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आखिरकार वे सभी परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उनका लक्ष्य अन्य देश हैं, और उन देशों के प्रतिभा पत्थर हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध में हैं। इस तरह खोज करते समय कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं होगा। इसी समय यह वहां के संसाधनों को भी कम कर सकता है। लेकिन वह किस बहाने का उपयोग कर सकता है? वह पहले भारत गया था, क्योंकि भारत ने अपने छोटे भाई की सफलता को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसके पास एक बहाना था। लेकिन उसके पास दूसरे देशों में जाने का कोई बहाना नहीं था। यदि वे बल से लूटने की कोशिश करते हैं, तो लूटने के लिए बहुत सारे देश होंगे, और ये 2 अलौकिक गठबंधनों, जिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक युद्ध का कारण भी हो सकता है, इसलिए एक सही बहाना होना चाहिए। राजा जियांग को प्रतिभाशाली पत्थर में बहुत दिलचस्पी लगती है। इस समय पू डांडियाओ ने पूछा, हाँ, मैं अपनी दूसरी निश्चित प्रतिभा को जगाने के लिए इसका उपयोग करने की योजना बना रहा हूँ। जियांग तियान ने जवाब दिया, ये ठीक है, लेकिन मुझे जियांग कीकी को याद दिलाना होगा कि जब आप प्रतिभाओं को जागृत करने के लिए प्रतिभा पत्थरों का उपयोग करते हैं, तो आप उन प्रतिभाओं को सबसे अधिक जागृत करेंगे जिनमें सबसे अधिक प्रतिभा पत्थर हैं। उदाहरण के लिए जियांग कीकी में 100 प्रतिभा पत्थर हैं, जिनमें से अधिकांश अंतरिक्ष संबंधित और सील से संबंधित हैं। इसलिए ये बहुत संभावना है कि उन्होंने जागृत किया है अंतरिक्ष से संबंधित और सील संबंधित क्षमताएं। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के प्रतिभा पत्थर हैं। एक ही प्रकार के 100 को इकट्ठा करना लगभग असंभव है। तो अब कई मनोविज्ञान जागने के लिए विदेशी जानवरों के आंतरिक अमृत का उपयोग करते हैं। इस तरह से यह अधिक स्थिर है। उदाहरण के लिए एक शक्ति प्रकार के विदेशी जानवर इनर एलिक्सिर ताकत प्रकार की दूसरी प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, जियांग तियान ने कहा, लेकिन अंतरिक्ष प्रकार के राक्षस बहुत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि अगर वहाँ हैं, वे राक्षस युद्ध के मैदान में दिखाई नहीं देंगे। इस तरह के आंतरिक अमृत को ढूंढना लगभग असंभव है। वैसे आपने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन के देशों में बहुत सारे प्रतिभा पत्थर हैं, लेकिन मैं क्या बहाना बना सकता हूँ? विज्ञापन। श्री जियांग, कृपया एक नजर डालें। पाक डंडियाओ ने एक योजना सौंपी। विनाश योजना। जियांग तियान कवर को देखकर कंटेंट का अनुमान लगा सकता है। उन्होंने इसे खोला और देखा कि यह वास्तव में योजना थी। ये पता चला है कि इस बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ली परिवार को हान किंगडम पर नियंत्रण रखने में मदद करने का इरादा किया है, और फिर यहाँ एक सैन्य अड्डे की स्थापना के अलावा ये यूरोप के कुछ देशों के साथ गठबंधन बनाने का भी इरादा रखता है। वे जिया किंगडम के खिलाफ लड़ने के लिए एक गठबंधन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में उनके पास कई लक्ष्य हैं, और हान किंगडम उनमें से सिर्फ एक है। वे गठबंधन में शामिल होने के लिए उन्हें प्राप्त करने के प्रयास में देशों के एक समूह का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एक और देश है जो योजना का फोकस भी है, और वह है नेपाल। 2 अपने उच्च इलाके के कारण इसे प्रबंधित करना अधिक कठिन है, इसलिए इसे गठबंधन में लाने के लिए उपयुक्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल एक अपेक्षाकृत अनूठी जगह है, जिसे कई प्रमुख गिरोहों में विभाजित किया गया है, जो वहां सरकार की तुलना में कम प्रभावशाली नहीं है। इस योजना को पढ़ने के बाद जियांग तियान मुस्कुराया। उनका लक्ष्य नील द्वितीय में जाना है। योजना के अनुसार वायाडाइली, जिला, जॉन और उजो के अन्य देश शिया की सीमा पर परेशानी का कारण बनने के लिए नील द्वितीय का उपयोग करना चाहते हैं। जिस जगह पर परेशानी हुई वह पठार प्रांत में थी। जियांग तियान जानता था कि हालांकि ये देश छोटे थे, वे भी बहुत अमीर थे। उनके खजाने में बहुत सारे संसाधन होने चाहिए। प्रतिभा पत्थरों की कुल संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए, है ना?
जब तक वे उन तोड़फोड़ वाले देशों को पकड़ते हैं और वैश्विक इंटरनेट पर इसकी घोषणा करते हैं, तब तक उन देशों को ब्लैकमेल करने का बहाना होगा। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों को तोड़फोड़ करने की कोशिश करना सबसे शर्मनाक बात है। ये सोचकर जियांग तियान इंतजार नहीं कर सकता था। अतिथि जियांग, क्या आप अभी जा रहे हैं? आप कुछ और दिन क्यों नहीं रुकते? पू येशेग ने देखा कि जियांग तियान छोड़ने वाला था और उसे रहने के लिए मनाने की कोशिश करता रहा। नहीं नहीं, वह डरता था कि बहुत देर हो चुकी थी और संकटमोचक इसे छोड़ देंगे और वह उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। जियांग तियान एक विशेष विमान पर अकेले जिया देश लौट आया। गोल्डन आर्मर, सी ड्रैगन बीस्ट और थंडर स्नैक अब वेई द्वीप पर हैं, जो राक्षसों को मारने और समतल करने में जिया देश के वरिष्ठ अधिकारियों और छात्रों की सहायता कर रहे हैं। रास्ते में जियांग तियान ने जिया जी से भी संपर्क किया, इस डर से कि जिया जी को तोड़फोड़ के बारे में पता नहीं था कि उन देशों का कारण बनने जा रहा था विज्ञापन। लेकिन कौन जानता था कि जिया जी ने पहले से ही अमेरिकी योजना के बारे में जाना था। योजना को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक परिष्कृत एजेंसी द्वारा वापस भेजा गया था और सामान्य सामग्री बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि जियांग तियान ने कहा था। मूल रूप से जिया जी इस बात से चिंतित थे कि उन संबद्ध देशों से निपटने के लिए किसे भेजा जाए। आखिरकार सुयान और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी वेई द्वीप पर प्रशिक्षण ले रहे थे और लेवल 98 तक पहुंचने या यहां तक कि लेवल 100 के माध्यम से टूटने का प्रयास कर रहे थे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जो जिया देश के भविष्य के शीर्ष पावर हाउस की चिंता करता है, इसलिए जिया जी को बोलने के लिए स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा किया गया था। लेकिन अब ये ठीक है, जियांग तियान वापस आ गया है। उसी समय जियांग तियान ने हान स्टेट में पाक परिवार की शक्ति पर भी सूचना दी और कहा कि हान राज्य जिया राज्य की ओर से अलौकिक गठबंधन में शामिल हो गया था। धन्यवाद जियांग तियान। वीडियो कॉल के दौरान जिया जी भी बेहद आभारी थे। आप जानते हैं, हान देश हमेशा जिया देश के पक्ष में एक कांटा रहा है, क्योंकि हान देश जिया देश के अपेक्षाकृत करीब है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य ठिकानों की स्थापना की है और वहां उच्च तकनीक वाले हथियार तैनात किए हैं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका एक दिन जिया देश पर हमला करना चाहता है, तो सेना बेस उस पर उच्च तकनीक वाले हथियार लॉन्च कर सकते हैं। इसके खिलाफ पहरा देना मुश्किल है, लेकिन अब खतरा उठा लिया गया है। याजाओ के दायरे में जिया किंगडम के लिए कोई और खतरा नहीं है। अब हमें बस उन देशों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो हमें नष्ट करने के लिए आते हैं। जियांग तियान, अगर आप नेपाल और नेपाल की सीमा पर जाते हैं तो मुझे राहत मिलती है। मैं लोगों को अन्य स्थानों पर भेजूंगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पठार प्रांत के गवर्नर और वहाँ के सैन्य क्षेत्र के कमांडर की संपर्क जानकारी दी गई है। मैंने पहले ही उन्हें आपके आगमन के बारे में सूचित कर दिया है और उन्हें हर चीज में आपके आदेशों का पालन करने के लिए कहा है। ठीक है, जियांग तियान ने सिर हिलाया, अंदर बहुत खुश महसूस कर रहा था। पठार प्रांत के गवर्नर और वहाँ के सैन्य जिले में सभी उसे सुनते हैं। ये कितनी महान शक्ति है। समय के माध्यम से यात्रा करने से पहले उनके पास दूसरों से मिलने की योग्यता भी नहीं थी। ये वास्तव में मजबूत होना अच्छा है। बेशक राज्य के प्रमुख जिया जी का भरोसा भी है। आज जिया जी के प्रबंधन के तहत जिया किंगडम एकजुट है। जियांग तियान और भी अधिक दृढ़ हो गया। यहाँ उन्हें जिया देश को संयुक्त राज्य अमेरिका को कुचलना चाहिए और दुनिया का नंबर 1 बनना चाहिए। जब वह उन कट्टरपंथियों को पकड़ लेता है और अपनी दूसरी प्रतिभा को जगाने के लिए टैलेंट स्टोन प्राप्त करता है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खातों का निपटान करेगा। पहाड़ियों, यह उस आदमी को मारने का समय है। विज्ञापन अध्याय 184 पठार प्रांत, तुला सिटी। जियांग तियान ने वापस आने के बाद आराम नहीं किया। उनकी राय में अगर वह एक दिन बाद पठार प्रांत गए तो कुछ हो सकता है, इसलिए पहले जाना और उन कट्टरपंथियों को पकड़ना बेहतर था। रोल्स रॉयस देवी को स्कूल के बाहर पार्क किया गया था। एनी ने इसे पहले वापस चला दिया था, इसलिए जियांग तियान ने पठार प्रांत में जाने के लिए देवी कार लेने की योजना बनाई। क्योंकि आधिकारिक विमान बहुत बड़ा और विशिष्ट है, देवी के रूप में आरामदायक नहीं है और इसे मान्यता देना आसान होगा। यदि कट्टरपंथी डरते हैं तो हम उन देशों को कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं? इसलिए देवी कार में सवारी करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह चुपचाप करूं। पठार प्रांत में वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ब्रांच नहीं है क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इस दुनिया में पठार प्रांत की ऊंचाई लगभग 20,000 मीटर है। आज की सबसे उन्नत तकनीक के साथ हम केवल वहां कुछ रेलवे का निर्माण कर सकते हैं और पर्यावरण कठोर और बेहद ठंडा है, इसलिए अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत पिछड़ी है। इसलिए अगर जियांग तियान वहां जाना चाहता था तो उसे खुद से रहने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। हालांकि जिया जी ने पहले से ही जगह को सूचित कर दिया था, इसलिए बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। रोल लेस देवी की उड़ान की गति बहुत तेज है। आखिरकार ये शीर्ष तकनीकी स्तर पर है। ये कहा जा सकता है कि यह जियांग तियान की तुलना में बहुत तेज है और इसका अच्छा प्रदर्शन है। जल्द ही हम पठार प्रांत के सरकारी भवन में पहुंचे। जैसे ही रोल्स लेस की देवी उतरी, पठार प्रांत के गवर्नर, सैन्य क्षेत्र के कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही सरकार के द्वार पर खड़े थे ताकि उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जा सके। आपका स्वागत है जियांग योशिन, आप अंत में यहाँ हैं। जैसे ही वह विमान से उतर गया, जियांग तियान ने गर्म अभिवादन महसूस किया। भोज तैयार है, चलो खाओ और बात करो। ठीक है, जियांग तियान ने सरकारी भवन में सभी का पीछा किया और एक भोजन क्षेत्र में आया। ये देखा जा सकता है कि यहाँ की स्थितियां अभी भी अपेक्षाकृत सरल हैं। भोज के लिए अधिकांश व्यंजन स्थानीय भोजन है, जैसे कि याक बीफ। भोजन के दौरान गवर्नर मायू ने धीरे धीरे जियांग तियान को गोयान प्रांत में सबसे विस्तृत स्थिति के बारे में समझाया। मायू के स्पष्टीकरण के अनुसार जियांग तियान ने सामान्य स्थिति को समझा। विज्ञापन सबसे पहले उजो के उन देशों ने वास्तव में पठार प्रांत के किनारे तक घुसपैठ की है, लेकिन ये लोग बहुत गुप्त हैं। यहाँ तक कि मायू और सेना के कमांडर झोउ जिपिंग ने खोज के लिए कुछ प्रॉप्स का उपयोग किया। उन लोगों को खोजना भी असंभव है। आपको ये जानना होगा कि ये दोनों लोग 90 के स्तर के हैं और उनके पास 9वें स्तर के प्रॉप्स हैं। तथ्य ये है कि वे ये भी नहीं पा सकते थे कि उन लोगों के पास एक भालू था। हालांकि उपकरणों के साथ खोज करना निश्चित रूप से मानसिक शक्ति के साथ खोज के रूप में अच्छा नहीं है, इसलिए जियांग तियान इस बारे में चिंतित नहीं है। वर्तमान में देशों के 2 गुट तोड़ने वाले हैं, जिनमें से एक का नेतृत्व पजी के नेतृत्व में किया जाता है। एक अन्य गुट का प्रतिनिधित्व प्रो एक्सिया द्वारा किया जाता है, टोया, जो मानते हैं कि जिया ने उन्हें रेलवे बनाने में मदद की, अपने देश में अर्थव्यवस्था को विकसित किया और अपने देश के जीवन स्तर में सुधार किया।
इसलिए उन्हें जिया स्टेट के गठबंधन को प्रस्तुत करना पड़ा। मायू और आर्मी कमांडर झो जिपिंग ने हमेशा इन दो गुटों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से परहेज किया है, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करना है। जैसा कि पजी के लिए धार्मिक आकाओं के अलावा विदेशी देशों द्वारा समर्थित स्वामी भी हैं, इसलिए मायू और झो जिपिंग ने उन्हें आसानी से छूने की हिम्मत नहीं की और केवल शिया जी के लिए मास्टर्स भेजने के लिए इंतजार कर सकते हैं। अब जब जियांग तियान यहाँ है तो सब कुछ स्थिर है। वैसे ये उन देशों और पुडगे के बारे में जानकारी है, हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कुछ भी नहीं से बेहतर है। गवर्नर मायू ने कुछ फोटो और डेटा विवरण खेलने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। जियांग तियान ने एक एक करके उनके माध्यम से देखा और उन्हें अपने दिमाग में याद किया। जियांग योशिन, अपना भोजन खत्म करें और एक रात के लिए आराम करें, अब देर हो रही है। सेना के कमांडर झो जिपिंग ने सलाह दी। कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए यहाँ प्रतीक्षा करें। जियांग तियान बोलने के बाद उनका आंकड़ा गायब हो गया। 80,000 अंकों की अपनी वर्तमान गति के साथ उसके लिए पुडगे के क्षेत्र तक पहुंचना कोई समस्या नहीं थी। पजी का गुट तुला शहर में छिपा हुआ है। सप्ताह के दिनों में यह आदमी यूरोप में देशों के शीर्ष नेताओं से गुप्त रूप से संपर्क करते हुए यहाँ सबोटेज गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा है। तुला शहर पठार प्रांतीय सरकार की इमारत से काफी दूर है और यह सबसे ऊंचे स्नो माउंटेन पर बनाया गया है, इसलिए आपको सरकारी भवन से तुला शहर जाना होगा। विज्ञापन, यह अभी भी काफी दूर है, विशेष रूप से तापमान में अचानक गिरावट के साथ, जो शून्य से लगभग दर्जनों डिग्री से कम है, लेकिन सौभाग्य से विशेष क्षमता वाले लोग कम तापमान का विरोध करने में बहुत मजबूत हैं। कहने की जरूरत नहीं है, जियांग तियान अच्छी स्थिति में है। अपनी काया के साथ वह नग्न घूम सकता है, भले ही तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो, बिना किसी समस्या के। जल्द ही जियांग तियान तुला शहर में पहुंचे। वह देख सकता था कि शहर के गेट को विशेष लोगों द्वारा संरक्षित किया गया था और प्रवेश करने वाले सभी की पहचान की जांच की जानी थी। यह एक महत्वपूर्ण अवधि है और यह वह भी है जो विशेष रूप से आदेश दिया गया है। किसी और को जानकारी इकट्ठा करने और इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हवा के लिए वहां कर्मियों की निगरानी कर रहे हैं और यहाँ तक कि एक बड़े पैमाने पर अलौकिक निगरानी सरणी की स्थापना की गई है, सभी दिशाओं में कुछ उच्च तकनीक वाले कैमरों के साथ, लेकिन ये धीमी निगरानी प्रणाली अभी भी अपेक्षाकृत स्वीकार्य है। जियांग तियान के लिए वे बेकार हैं। ब्रा सिटी के केंद्र में धार्मिक इमारत की छत पर खड़े होकर जियांग तियान ने अपनी मानसिक शक्ति जारी की। उनकी मानसिक शक्ति की ताकत अब 20,000 अंक तक पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? ये केंद्र के रूप में उसके साथ 20,000 मीटर की त्रिज्या के साथ एक चक्र है, इसलिए यह मूल रूप से ब्रा शहर के केंद्र को कवर करता है। इसके अलावा उसकी मानसिक शक्ति अधिक है और इसमें बेहद मजबूत मर्मज्ञ शक्ति है। यहाँ तक कि 9वें या 10वें क्रम छिपी हुई वस्तुओं को जियांग तियान की मानसिक ताकत से घुसना हो सकता है। इसलिए जियांग तियान की मानसिक खोज के तहत सभी कट्टरपंथियों का पता चला था। वर्तमान में ये लोग गुप्त इमारत के एक तहखाने में हैं। यह विभिन्न भोज और आकर्षक महिलाओं के नृत्य के साथ एक शानदार हॉल है। कुछ लोग भी थे जो इस समय पग्गी के साथ संवाद कर रहे थे। वे शिला, यिडेली और जॉन के देश जैसे देशों से जासूस थे। इस समय हम देख सकते हैं कि जॉन कंट्री का एक युवक एक वीडियो कॉल कर रहा है और वह जिस व्यक्ति से संपर्क कर रहा है वह जॉन कंट्री की रानी होनी चाहिए। जियांग तियान ने पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में जॉन की रानी की तस्वीरें देखी। एली काफी सफेद रानी आईवी नहीं है। विज्ञापन, अध्याय 185 रन, अभी भी आशा की एक झलक है। युवक के लिए जियांग तियान ने भी उसे पहचाना। वह रानी एली के बेटों में से एक था जो सबसे कम उम्र का जैक था। ये कहा जाता है कि यह लड़का जॉन किंगडम के शाही परिवार का सबसे प्रतिभाशाली वंशज है। वह केवल 23 साल का है, लेकिन उसकी ताकत 80 के स्तर तक पहुंच गई है। इसलिए इस बार क्वीन एली ने उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। इसके अलावा क्वीन एली के साथ वीडियो चैटिंग एक लड़का था जिसे पुडगे कहा जाता था, जो कुछ तोड़फोड़ योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से बात कर रहा था। जियांग तियान चिंतित था कि उसके पास कोई सबूत या हैंडल नहीं था, लेकिन अचानक एक बहाना आया। जियांग तियान ने बाहर निकाला उनकी अंतरिक्ष वॉच से अदृश्यता आइटम। आखिरकार उन्होंने पहले राष्ट्रीय खजाने के इतने लूटे थे, इसलिए निश्चित रूप से उनके पास अदृश्यता वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा वे शीर्ष 10वें क्रम अदृश्यता आइटम थे और उनमें से किसी को भी मानसिक शक्ति के 12,000 से अधिक अंक की आवश्यकता नहीं थी। जियांग तियान के अस्तित्व का पता लगाना असंभव था, इसलिए जियांग तियान चुपके से तहखाने में आया और गुप्त रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया। इस तरह यह वैश्विक नेटवर्क पर पोस्ट किया जा सकता है, दुनिया को इन लोगों के बुरे कर्मों को दिखाते हुए, और भविष्य में उनके लिए उन यूरोपीय देशों में जाने के लिए पैसे निकालने के लिए यह उचित होगा। बेशक संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अलौकिक गठबंधन के रूप में स्वाभाविक रूप से ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोपीय देशों के लिए बहाने बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ जियांग तियान का मतलब है। अगर कोई भी वैश्विक इंटरनेट पर इन यूरोपीय देशों का समर्थन करता है तो जियांग तियान उन देशों में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए जाएगा। वैसे भी वह संयुक्त राज्य अमेरिका में विरोधी देशों के खजाने पर एक नजर डालने में कोई आपत्ति नहीं करता है। आपके पास कभी भी बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं हो सकती हैं। वे सभी शीर्ष पायदान संसाधन हैं। यदि आपको उनकी आवश्यकता नहीं है तो आप उन्हें जिया कंट्री में अपने दोस्तों को दे सकते हैं। ठीक उसी तरह जैक और पग ने बात की, जबकि जियांग तियान ने रिकॉर्ड किया। ओह मेरी प्यारी माँ, आपके बेटे जैक ने शानदार ढंग से कार्य पूरा कर लिया है। इस बार चीफ पुडगे हमारे अनुरोध पर सहमत हो गए हैं। वास्तव में मेरे प्यारे बेटे, तुम बहुत महान हो। जॉन गुओ और उनकी माँ के बीच बातचीत सज्जनता से भरी हुई थी। सम्मानित रानी एली बहुत सफेद नहीं है। नमस्ते, मैं मुख्य पुडगे हूँ। इस समय आपके द्वारा प्रदान की गई आर्थिक और संसाधन सहायता के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम नेपाल के 2 देशों को एकजुट करेंगे और फिर आपके गठबंधन में शामिल होंगे। जिया किंगडम के खिलाफ लड़ने के लिए आपको शामिल करना सबसे अच्छा विकल्प है। क्वीन एली के साथ वीडियो कॉल में पुडगे बहुत विनम्र लग रहा था। आखिरकार वह अपने स्वयं के विशेषज्ञों पर भरोसा करते हुए टोया से निपट सकता था, लेकिन जिया गुओ के खिलाफ जाने से मौत हो जाएगी। वेरी गुड पज, क्या आपने टोया और जिया कंट्री के उन लोगों का विवरण दिया है? यदि आपके पास है तो हम आज रात कार्रवाई करेंगे। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मुझे हमेशा एक बुरा एहसास होता है। रानी एली ने अचानक अपने चेहरे पर एक चिंतित नजर के साथ कहा कि उसे एक बुरा एहसास था। यह एक महिला का छठा अर्थ था और यह बहुत सटीक था। विज्ञापन, किस हद तक ये सही है? उदाहरण के लिए, एक बार जब क्वीन एली भोजन कर रही थी तो उसके पास एक ऐसा समय था कि उसका पति गंभीर नहीं था।
वह अपने पति के बेडरूम में गई और देखा कि यह सच था, लेकिन वह इस मामले को फैलने नहीं देना चाहती थी। एडल्टर्स को उनके नाम प्राप्त करने से रोकने के लिए, जो उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा, उसके पास व्यभिचारियों को राख में बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और इस बार उसका एक ऐसा समय था कि उसका बेटा एक खूनी आपदा के साथ मिल सकता है। चिंता मत करो रानी, इस समय कोई बड़ा खतरा नहीं है। जैक, आज रात ऑपरेशन के साथ मत जाओ, उन विशेषज्ञों को जाने दो, मुझे डर है कि आप खतरे में होंगे। ओह ठीक है प्रिय माँ, मेरा वैसे भी जाने का कोई इरादा नहीं था। राजा जॉन के महान राजकुमार के रूप में मेरे लिए अपनी स्थिति को कम करना और उन चीजों को करना असंभव है। पुडगे, मुझे अपनी योजना के बारे में बताएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के सामने पुडगे, जैक और क्वीन एली खुशी से बातचीत कर रहे थे, जबकि येडेली और जिला देशों के अन्य जासूसों ने नहीं बोला, क्योंकि इस बार उन सभी को जॉन कंट्री के आदेशों का पालन करना होगा। जॉन कंट्री संयुक्त राज्य अमेरिका का एक वफादार भाई है और उनके देश ने इस संबंध में बहुत अच्छा नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से महाशक्ति गठबंधन में जॉन की स्थिति उनकी तुलना में अधिक है। ठीक है मेरी प्यारी माँ, वीडियो कॉल समाप्त होने वाली है। आपका बहादुर बेटा कुछ महान करने जा रहा है। वीडियो कॉल के अंत में जैक लटकने वाला था, लेकिन इस समय एक आकृति दिखाई दी और यह जियांग तियान था। उसने पहले ही सबूत दर्ज कर लिए थे, इसलिए उसने अब और दिखावा नहीं किया और बस दिखाया और हत्या करना शुरू कर दिया। नेस्ट ग्रास, जिस क्षण उन्होंने देखा कि जियांग तियान की आकृति दिखाई देती है, यहाँ हर कोई, जिसमें जिला लोग, जॉन लोग, यदली, पजी और अन्य शामिल हैं, सभी चिल्लाए, वाह! देखना, पूरी दुनिया हक्सिया बोल रही है। कोई उपाय नहीं है। किसी व्यक्ति की अचानक उपस्थिति से आश्चर्यचकित नहीं होना असंभव है। इसके अलावा इस गुप्त कमरे को प्रवेश करते समय पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वे भी हैं विभिन्न विशेषज्ञ खुले तौर पर और गुप्त रूप से जगह की निगरानी करते हैं, इसलिए किसी के लिए भी इसे चुपके से असंभव है। लेकिन अब एक व्यक्ति कहीं से भी बाहर दिखाई देता है। विज्ञापन, ओह बकवास, वांगडे का। जैक इतना डर गया था कि वह अपनी कुर्सी से कूद गया। पुडगे और अन्य भी सतर्क हो गए और जियांग तियान का सामूहिक रूप से सामना करने के लिए एक साथ खड़े रहे। क्या आप जियांग तियान हैं? जियांग तियान की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के साथ लगभग सभी उसे जानते हैं, इसलिए जैसे ही जियांग तियान का चेहरा दिखाई दिया, उन लोगों ने इसे पहचान लिया। क्लिक करें। जियांग तियान ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे ऊपर चला गया। एक पल में उसने जैक की गर्दन को पकड़ लिया और वीडियो कॉल में कहा, रानी एली, आपकी छठी इंद्रिय बहुत सटीक है। आपका बेटा आज एक खूनी आपदा के वास्तविक खतरे में है। जैक को कम मत समझो, वह 80 के स्तर से ऊपर एक मानसिक है। लेकिन जियांग तियान के सामने उनके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी और संघर्ष करने की ताकत भी नहीं थी। आखिरकार जियांग तियान की शक्ति सेकंड में देवताओं के दूत को मारने के लिए पर्याप्त थी। ओह माय गॉड, जियांग तियान, तुम क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को जाने दो या तुम जॉन के मेरे राज्य के क्रोध को सहन करोगे, रानी एली ने गुस्से में कहा और उसके चेहरे पर बड़प्पन तुरंत गायब हो गया। उसी समय आस पास के लोग अपने हाथों में प्रॉप्स पकड़े हुए थे और जिस क्षण उन्होंने जियांग तियान को देखा, वे भागना चाहते थे। उससे लड़ना असंभव था, जैसा कि उस दृश्य में देखा गया था जहां जियांग तियान ने सेकंड में देवताओं के दूत को मार डाला था। उन्होंने सभी को देखा है कि अगर उन्हें पीटा जाता है तो वे मर जाएंगे। भागो, अभी भी जीवित रहने का एक मौका है। हालांकि जब उन्होंने प्रॉप्स को कुचल दिया या गुप्त कमरे के दरवाजे की ओर बढ़े तो उन्होंने पाया कि गुप्त कमरे को एक अंतरिक्ष प्रोब द्वारा सील कर दिया गया था और कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। ये स्वाभाविक रूप से जियांग तियान का काम था। उन्होंने राष्ट्रीय खजाने से बहुत कुछ लूट लिया और एक से अधिक अदृश्यता की वस्तुओं को पाया। कई 9वें और 10वें स्तर के आइटम थे और निश्चित रूप से अंतरिक्ष संबंधित आइटम भी थे। जब मैंने दिखाने का फैसला किया तो मैंने इस जगह को ब्लॉक करने के लिए पहले ही 10वें ऑर्डर स्पेस आइटम का उपयोग किया था। आज कोई नहीं छोड़ सकता। ये जगह बंद है। हमें क्या करना चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? चलो जियांग तियान से लड़ते हैं। झगड़ा करना, इन दो शब्दों को सुनने के बाद हर कोई भ्रमित था। क्या ये वास्तव में एक लड़ाई है? मुझे डर है कि यह सिर्फ आत्महत्या है। प्लॉप। अचानक येडेली और जिला देश के लोग जमीन पर घुटने टेक दिए, काउटाउट और दया के लिए भीख मांगे। मुझे मत मारो, मुझे केवल यहाँ भेजा गया था। मैं वास्तव में यहाँ नहीं आना चाहता था। मुझे वापस जाने दो। मैं निश्चित रूप से अपने नेताओं को जिया किंगडम के गठबंधन में शामिल होने के लिए राजी करूंगा। ठीक है। विज्ञापन, अध्याय 186 द डिवाइन प्लान। मुझे मत मारो, मैं बस इसे करने के लिए मजबूर था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका था जिसने हमें ऐसा करने के लिए कहा था, अन्यथा हम येडेली और जिया देश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अचानक येडेली और जिला के जासूसों के सिर लगभग टूट गए थे और फर्श के कई टुकड़े सड़े हुए थे। पा जियांग तियान ने इन लोगों को लापरवाही से मार डाला। क्या एक मजाक? मजबूर? मुझे परवाह नहीं है कि आप तैयार हैं या मजबूर हैं। जो कोई भी जिया किंगडम अलायंस के खिलाफ लड़ता है उसे मरना होगा। इस मामले पर बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे आप किस देश से हों। जियांग तियान को देखकर उन लोगों को येडेली और जिला देशों से गड़गड़ाहट का मतलब है। पुडगे और अन्य भी घबराए हुए थे, विशेष रूप से पुडगे जो पोर्नोग्राफिक गतिविधियों में बढ़त लेना पसंद करते थे। लेकिन वास्तव में वह बहुत बहादुर नहीं था, इसलिए जियांग तियान की भयंकर आंखों को देखने के बाद वह इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट को गीला कर दिया। एक घृणित गंध बाहर निकल गई। जियांग योशिन, कृपया मुझे मत मारो। मैं गलत था। मैं एक इंसान नहीं हूँ। कृपया मुझे सुधार का मौका दें। ठीक है। पजी रो रहे थे और खुद को इतना दयनीय बताया कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। उनके घृणित चेहरे ने जियांग तियान को बीमार महसूस कराया। मजबूर? क्या वीडियो कॉल के दौरान विदेशियों पर फाविंग का विनम्र रवैया मजबूर किया गया था? ये स्पष्ट रूप से स्वैच्छिक था। जियांग तियान को सबसे ज्यादा नफरत थी वे लोग थे जिन्होंने एक बात कही और एक और मतलब था टकराना। बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग तियान ने पुडगे को हरा दिया। उन्हें कभी भी मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए केवल बचे हुए जैक और कुछ अन्य मास्टर्स हैं जिनकी ताकत मूल रूप से स्तर 80 से ऊपर है। वे सभी पुडगे के विश्वासपात्र हैं और जॉन के देश से कई मनोविज्ञान भी हैं जिनमें से एक भी 95 के स्तर तक पहुंच गया है। यह आदमी विशेष रूप से परेशानी का कारण बनने के लिए आया था। पर अब जियांग तियान, मैं आपको अपने बेटे को जाने देने का आदेश देता हूँ, अन्यथा मेरा जॉन किंगडम आपके खिलाफ पूरी तरह से बदल जाएगा और आपको पृथ्वी के छोर तक बंद कर देगा। रानी एली अब वापस नहीं पकड़ सकती थी। यह उसकी सबसे प्यारी संतान थी जो उसके और उसके पहले पति से पैदा हुई थी, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी।
दुर्भाग्य से एक बार जब वह पति बाहर चला गया तो उसने एक जहरीले कीट पर कदम रखा और उसे जहर दिया गया। इस वजह से क्वीन एली कई घंटों तक दुखी थी और यह कई हफ्तों बाद तक नहीं था कि उसे दूसरा पति मिला। क्या आपको लगता है कि आप मुझे धमकी दे सकते हैं? जियांग तियान ने भी तंग किया। नहीं नहीं, मेरे पास जानकारी है कि मैं अपने बेटे के जीवन के लिए आपके साथ आदान प्रदान कर सकता हूँ, रानी एली ने जल्दबाजी में कहा। विज्ञापन, खुफिया, क्या बुद्धि? यदि आप मेरे बेटे को रिहा करने का वादा करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। आप शर्तों पर बातचीत करने के लिए योग्य नहीं हैं। मुझे पहले जानकारी बताएं। यदि यह मूल्यवान है तो मैं आपके बेटे को जारी करने पर विचार करूंगा। यह रानी एली भी एक दुविधा में थी। अगर वह जैक को नहीं बताती तो जैक निश्चित रूप से मर जाता। उसके लिए अब उसे बताना बेहतर था। यह इस तरह है, संयुक्त राज्य अमेरिका में महाशक्ति गठबंधन ने पहले ही दिव्य आत्मा योजना शुरू कर दी है। भगवान की योजना, यह सही है। यह एक ईश्वर के शरीर को बुलाने के लिए है। यह मुख्य ईश्वर का शरीर या एक प्राचीन ईश्वर का शरीर हो सकता है। इसके आने के बाद शरीर एक बड़ी संख्या में उपकरणों और औषधि को ईश्वर बनने के लिए छोड़ देगा। साथ ही साथ आध्यात्मिक मोतियों को भी उपहार में दिया जाएगा। लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में स्तर 99 मनोविज्ञान को जल्दी से देवता बनने की अनुमति देना है। आखिरकार इन देशों में कम से कम कई सौ स्तर 99 मनोविज्ञान हैं। तब तक सैकड़ों देवता जिया देश को लक्षित करने के लिए एक साथ आएंगे और यहाँ तक कि इसे नष्ट कर देंगे। जियांग तियान ने एक एक करके रानी येली की कहानी सुनी और इससे पता चला कि मुख्य ईश्वर और प्राचीन ईश्वर अपने वास्तविक रूप में नहीं उतर सकते थे। लेकिन भले ही वे एक धर्म शरीर थे, उनकी शक्ति उन छोटे कर्मियों की तुलना में नहीं थी जो देवताओं के दूत थे। हालांकि जियांग तियान आश्वस्त है और डरता नहीं है। देवताओं द्वारा भेजे गए संसाधन क्या हैं? यदि वह उन संसाधनों को प्राप्त कर सकता है तो भगवान बनने की उसकी गति को तेज किया जाएगा। इसके अलावा जिया देश में कई और देवता दिखाई देंगे, जो वास्तव में एक अच्छी बात है। दिव्य योजना का अंतिम स्थान कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मूंगफली शील्ड सिटी, मूंगफली ढाल शहर। जियांग तियान ने ओजो में उन देशों को ब्लैकमेल किया था और फिर उन्होंने अपनी दूसरी प्रतिभा को जगाया और एक ही समय में द डिवाइन रिसोर्सेज के उस बैच को छीनने और हिल्स को मारने के लिए वहां गए। मैंने सब कुछ कहा है। आप जैक को अब जाने दे सकते हैं। जियांग तियान ने जैक को मौत के घाट उतार दिया। क्या मजाक? आप विभाजन का कारण मेरे जिया देश में आए, मैं आपको कैसे जाने दे सकता हूँ? क्या आपने नहीं कहा कि आप जैक को जाने देंगे? जब क्वीन एली ने जैक को मौत के घाट उतार दिया तो वह इसे किसी भी समय नहीं पकड़ सकती थी और वह इतना गुस्सा था कि उसके फेफड़े विस्फोट करने वाले थे। आप वास्तव में अपने शब्द पर वापस चले गए। खट्टा मूली मत खाओ। मैंने अभी कहा कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। मेरे विचार के बाद मैंने उसे मारने का फैसला किया। आप क्या सोचते हैं रानी? क्या आप नाराज हैं? यदि आप सहमत नहीं हैं तो आओ और मुझे नेटवर्क के माध्यम से मारो। विज्ञापन, यू टिल्ड। जियांग तियान ने भी अपनी जीभ बाहर निकाला। बहुत अच्छा जियांग तियान, आपने इस रानी को सफलतापूर्वक नाराज कर दिया है। आज से आप और मैं कभी भी सामंजस्य नहीं करेंगे। क्वीन ली के बोलने के बाद उसने वीडियो लटका दिया। अपरिवर्तनीय। जियांग तियान खुशी से हंसे। मैं आपको अभी तक खोजने के लिए नहीं आया हूँ और आप अभी भी मेरे साथ अपरिवर्तनीय हैं। क्या मैं जुआ खेल रहा हूँ? वे अभी भी नश्वर दुश्मन हैं। गुप्त कक्ष में अन्य लोगों के लिए जियांग तियान स्वाभाविक रूप से उनमें से किसी को भी कोई दया नहीं दिखाएगा। जो कोई भी यहाँ खड़ा हो सकता था वह एक कट्टरपंथी था और उन सभी को मारना पड़ा। इस समस्या को हल करने के बाद जियांग तियान ने मायू और झो जिपिंग को एक संदेश भेजा जिससे उन्हें अनुवर्ती काम को संभालने के लिए कहा गया। खुद के लिए उसके पास निपटने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजें थीं। पहली बात यह है कि वैश्विक नेटवर्क पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो को पोस्ट करना है ताकि दुनिया भर के देश इसे देख सकें। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जनमत की एक लहर पैदा कर सकें और आपके कदम को और अधिक न्यायसंगत बना सकें। वीडियो जल्दी अपलोड किया गया था। यदि किसी और ने इसे अपलोड किया है तो यह एक विस्फोटक प्रतिक्रिया या क्लिक का कारण नहीं हो सकता है, लेकिन जियांग तियान आपका देवता है दवा। इसलिए यह वीडियो पोस्ट किए जाने के 1 सेकंड के भीतर नंबर 1 ट्रेंडिंग खोज बन गया। क्लिकों की संख्या प्रति सेकंड लाखों तक पहुंच जाती है और टिप्पणियां अंतहीन हैं। F तारांकन के अमेरिकी ऐसे अमानवीय लोग हैं, वे नहीं हैं। अन्य देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने वास्तव में टकराव में संलग्न होने के लिए अपने स्वयं के मिनियन भेजे। भाई, आपको बस एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका हमेशा इस तरह से रहा है। जब एक ऐसे देश के साथ सामना किया जाता है जो इसे धमकी देता है तो ये सब कुछ करेगा जो इसे रोकने के लिए कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए आवश्यक है कि किसी को अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ये बहुत बेशर्म नहीं है? नहीं, अमेरिकियों का चरित्र बदतर और बदतर हो रहा है। मुझे लगता है कि तत्स्थता अब सुरक्षित नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा शार्क देश आधिकारिक तौर पर जिया कंट्री एलायंस में शामिल हो गया है। आधे घंटे में 100 मिलियन से अधिक टिप्पणियां थीं, न कि क्लिकों की संख्या का उल्लेख करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक राय जिया देश के पक्ष में भारी थी और उन्होंने सभी को संयुक्त राज्य अमेरिका में शाप दिया। स्वाभाविक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका चुप रहा। आखिरकार वीडियो वहां था। इस वीडियो ने न केवल कुछ तटस्थ देशों को जिया किंगडम एलायंस में शामिल कर लिया, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ देशों को गठबंधन से वापस ले लिया और जिया किंगडम में शामिल हो गए। ये सब स्वाभाविक रूप से जियांग तियान के प्रयासों का परिणाम था। इस समय जियांग तियान बेकार नहीं था। वह जॉन और अन्य देशों में भाग रहा था, अपने खजाने को लूटने की तैयारी कर रहा था। दूसरी प्रतिभा को भी जागृत किया जाना चाहिए। विज्ञापन, अध्याय 187। दूसरी प्रतिभा, जागृति दिव्य कौशल। जॉन कंट्री सिटी राउंड स्क्वाट। इसे रोटेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे सुपर पावर हैं जिन्होंने अपराध किए हैं कि यहाँ की जेलें उन सभी को एक बार में समायोजित नहीं कर सकती हैं, इसलिए नश्वर को जेल जाने के लिए मुड़ना पड़ता है। यही कारण है कि इसे व्हील स्क्वाट कहा जाता है। इस समय जियांग तियान जॉन के देश के खजाने में पहले ही आ चुका था। जैसे ही वह यहाँ पहुंचे, वह तुरंत जॉन के देश के शाही परिवार में टूट गया और सीधे रानी से पूछा, जो ट्रेजरी को खोलने के लिए बहुत सफेद नहीं था। रानी मुंबई भी बहुत निर्णायक थी, क्योंकि अगर वह बिल्कुल भी झिझकती थी तो उसे जियांग तियान द्वारा पीटा जा सकता है। एक रानी के रूप में ये शाही परिवार के लिए एक अपमान होगा। शाही परिवार के उन आकाओं के लिए के रूप में वे सिर्फ कचरे का एक गुच्छा हैं। वह नहीं सोचती कि वे जियांग तियान के विरोधी हो सकते हैं।
यद्यपि जॉन देश के क्षेत्र की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नहीं की जा सकती है, जॉन देश का अपेक्षाकृत लंबा इतिहास है, इसलिए एकत्र किए गए संसाधन अपेक्षाकृत समृद्ध हैं। इसके अलावा अन्य देशों से संसाधनों की दीर्घकालिक लूट के कारण यहाँ राष्ट्रीय खजाना बहुत समृद्ध है। जियांग तियान ने शुरुआत की और सभी उच्च स्तरीय संसाधनों को लिया, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ दिया, जिनमें सार, रक्त, प्रॉप्स, लड़ाई के कपड़े और इस तरह शामिल थे। उन्हें जल्द ही साफ कर दिया गया। बेशक उन्हें आखिरकार 12 प्रतिभा पत्थर मिले, जो इस बार उनका सबसे बड़ा लाभ था। इन 12 प्रतिभाओं के पत्थरों में 4 अंतरिक्ष से संबंधित प्रतिभा पत्थर थे। वर्तमान में अभी भी 28 प्रतिभा पत्थर हैं जो पिछले 100 के लिए बचे हैं, लेकिन कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी भी येरेली और जिला जैसे देश हैं जिन्हें हमने नहीं देखा है। ये तो एक शुरुआत है। अगर मैं उन सभी का दौरा कर सकता, यह निश्चित रूप से पर्याप्त है। जैसा कि अपेक्षित था, येरेली और जिला जैसे देश भी बेहद सुचारू रूप से चले गए। जियांग तियान ने आखिरकार उन संसाधनों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जो इस बार लूटे गए थे। 9वें स्तरीय और 10वें स्तर के विदेशी जानवर सार और रक्त की कुल 200 से अधिक बोतलें, 9वें स्तर और 10वें स्तर के 300 से अधिक बोतलें और लगभग 100 9वें स्तर और 10वें स्तर के प्रॉप्स शामिल हैं, जिनमें विभिन्न कार्यों के प्रॉप्स भी शामिल हैं। यह उपयोगी था। जियांग तियान ने इसे पहले खुद इस्तेमाल किया। आखिरकार अपनी ताकत में सुधार करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी, और उनके बीच सबसे बड़ा सुधार मूल विशेषताओं में था। बुरी बात यह है कि इन विदेशी जानवरों के निबंधों और रक्त की कई किस्में नहीं हैं, और उनमें से लगभग सभी एक ही विशेषता में सुधार करते हैं, जो ताकत है। अच्छी बात यह है कि बेहतर संख्या बहुत बड़ी है। आज की ताकत 210 मिलियन से बढ़कर 220 मिलियन हो गई है। 10 मिलियन जिन की ताकत की वृद्धि, जो 10 मिलियन सिस्टम संशोधन बिंदुओं के बराबर है। अनुसार वर्तमान प्रणाली स्तर 120 के लिए यदि आप प्रति सेकंड जोड़ 120 की गणना करते हैं, तो विज्ञापन 1.5 के बराबर 5.25 बराबर 10 मार्च 8वीं महिला दिवस 1 मई लेबर डे। संक्षेप में इसमें लंबा समय लगता है। ठीक है, अब मेरी दूसरी प्रतिभा को जगाने का समय है। जियांग तियान ने उपयोगी संसाधनों को खाना समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने हाथ में प्रतिभा के पत्थरों को देखा, जिनकी संख्या 100 से अधिक थी। उपयोग की ऊपरी सीमा 100 है, जिसका उपयोग ईश्वर स्तरीय प्रतिभाओं को जगाने के लिए किया जाता है। शेष लोगों को चुना जाएगा और जिया देश के अन्य लोगों के लिए उन्हें जागृत करने और उनकी ताकत बढ़ाने में मदद करने के लिए रखा जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार कि प्रतिभाओं के जितने अधिक प्रकार के पत्थर होते हैं, एक निश्चित प्रकार को जागृत करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। जियांग तियान ने अपने हाथ में प्रतिभा पत्थरों को देखा। सबसे आम लोग अंतरिक्ष प्रतिभा और सीलर प्रतिभा थे। कुछ अन्य प्रतिभाएं भी हैं, जैसे कि हथियार मास्टर और एलिमेंटलिस्ट, लेकिन उनकी संख्या छोटी है और इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। एकांत स्थान खोजने के बाद जियांग तियान ने एक सांस में सभी 100 प्रतिभाओं के पत्थरों का इस्तेमाल किया। प्रतिभा का जागृति बहुत तेज है और ये स्तर 100 के माध्यम से टूटने के रूप में धीमा नहीं होगा, जो बाधित नहीं होगा। इसलिए जियांग तियान ने इसका इस्तेमाल करने के बाद 100 टैलेंट स्टोन्स की रोशनी तुरंत जियांग तियान के शरीर में डाल दी। जियांग तियान ने केवल महसूस किया कि उसके शरीर में 100 सुपर पावर बढ़ रहे थे। वे महाशक्ति प्रकाश की अलग अलग किरणें थीं। उन्होंने पहली बार एक दूसरे को पीछे छोड़ दिया, लेकिन अंत में वे सभी एक साथ विलय हो गए। अंत में यह अलौकिक प्रतिभा की एक रंगीन रोशनी में बदल गया और जियांग तियान के दिमाग में भाग गया। फिर जियांग तियान को लगा कि दूसरी प्रतिभा बाहर आने वाली है। ये बाहर है। जियांग तियान के चिल्लाने के साथ एक रंगीन प्रकाश ने जियांग तियान के शरीर से आकाश में गोली मार दी। ये लगभग कहा जा सकता है कि आकाश में प्रकाश की शूटिंग का एक रंगीन स्तंभ। प्रकाश की किरण इतनी मोटी और लंबी थी कि इस समय दुनिया में लगभग हर जगह ये देखा जा सकता था। वह क्या है? क्या प्रकाश का वह रंगीन किरण बहुत चकाचौंध नहीं है? किसी ने इसे देखा, तुरंत इसे रिकॉर्ड किया और इसे वैश्विक नेटवर्क पर अपलोड किया। रंगीन लाइट कॉलम पहले कभी दिखाई नहीं दिया था, इसलिए जैसे ही वीडियो वैश्विक इंटरनेट पर दिखाई दिया, लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। ऐसे लोग भी थे जो दृश्य के बहुत करीब थे और देखने के लिए रंगीन लाइट कॉलम में भाग गए थे और जियांग तियान की तस्वीर लेने के लिए भाग्यशाली थे। हे भगवान, ये जियांग योशेन है। वह क्या करने जा रहा है? क्या वह आकाश में एक छेद करने जा रहा है? मैंने पहले कभी 7 रंग की दृष्टि नहीं देखी है। यहाँ तक कि स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने और एक भगवान बनने की दृष्टि भी इस तरह से भयानक नहीं है। स्तर 100 के माध्यम से तोड़ना और एक भगवान बनना इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। क्या ये हो सकता है कि जियांग याओशेन ने भगवान बनने की तुलना में कुछ अधिक भयानक प्राप्त किया है? विज्ञापन। किसी ने ये सवाल पूछा और कई नेटिजन्स भी हैरान थे। लेकिन जल्द ही किसी ने जवाब दिया। हमारे देश के पुस्तकालय में रिकॉर्ड के अनुसार 7 रंग का लाइट कॉलम केवल तब उपलब्ध है जब 100 प्रतिभाओं के पत्थर जागृत होते हैं, और यह एक ईश्वर स्तरीय प्रतिभा होनी चाहिए। बकवास। हम ये भी जानते हैं। क्या आप मुझे बात बता सकते हैं? और जो व्यक्ति 7 रंग के प्रकाश स्तंभ को सक्रिय कर सकता है, उसे दिव्य प्रतिभा को जगाना होगा, जो बिल्कुल भयानक है। दिव्य क्षेत्र क्या है? आप इसे एक डोमेन कौशल के रूप में सोच सकते हैं, लेकिन ये साधारण डोमेन कौशल की तुलना में बहुत अधिक उन्नत है, जैसे प्रतिभाओं की तरह डी, सी, बी, ए, एस, 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 एस और ईश्वर स्तरीय प्रतिभाएं हैं। लोगों को भी इन गुणों में विभाजित किया गया है। ईश्वर स्तरीय क्षेत्र निस्संदेह उच्चतम गुणवत्ता वाले क्षेत्र है और इसके कार्य बेहद शक्तिशाली हैं। ये कहा जा सकता है कि यहाँ तक कि उन मुख्य देवताओं और प्राचीन देवताओं ने भी जो ईश्वरत्व को जल्दी से प्राप्त करते थे, जरूरी नहीं कि दैवीय डोमेन हो, लेकिन जियांग योशेन के पास एक ईश्वरीय डोमेन है, इससे पहले कि वह एक भगवान भी बन गया। आप कहते हैं कि ये वास्तव में बहुत भयानक है। कई नेटिजन्स हैरान थे, जबकि अन्य देशों के नेटिजन्स जो जिया देश के पक्ष में खड़े थे, वे बहुत भाग्यशाली थे। अब जब जियांग योशेन के पास दिव्य डोमेन था, जिया कंट्री एलायंस और भी मजबूत हो गया था। वह अब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन से डरता नहीं है, और जियांग याशेन के व्यक्तित्व को देखते हुए वह जल्द ही या बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खातों को सुलझाएगा। ये दृश्य स्वाभाविक रूप से महाशक्ति द्वारा देखा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में गठबंधन देश। आखिरकार वैश्विक नेटवर्क सभी को दिखाई दे रहा है। इसलिए कुछ समय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने छोटे भाइयों को भी बुलाया और विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करना शुरू कर दिया। इस बीच जियांग तियान अपने मन में अपने दिव्य दायरे को महसूस कर रहा था। दिव्य क्षेत्र निषिद्ध। वह उलझन में लग रहा था। यह एक अंतरिक्ष प्रणाली की तरह नहीं दिखता था। यदि वह एक अंतरिक्ष प्रकार नहीं था, तो वह भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के उन अंतरिक्ष प्रकार के रक्षक के साथ कैसे व्यवहार करेगा?
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 220 मिलियन की अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग करते हैं तो उन अंतरिक्ष प्रकार के रक्षक को डाइवर्ट किया जाएगा। इसके लिए अलौकिक शक्ति की एक बड़ी मात्रा की खपत की भी आवश्यकता होती है और किसी की अपनी ताकत को अंतरिक्ष हस्तांतरण की ऊपरी सीमा के माध्यम से तोड़ना चाहिए, जिससे उनके लिए स्थानांतरण करना असंभव हो जाता है। बाद में जियांग तियान ने दिव्य डोमेन की विशिष्ट सामग्री की जांच की प्रतिबंधित और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्साहित हो गया। यह अंतरिक्ष प्रणाली की तुलना में अधिक उपयोगी लगता है। विज्ञापन अध्याय 188 कीमती संसाधनों की एक बड़ी मात्रा। दिव्य डोमेन प्रतिबंधित दिव्य स्तरीय डोमेन। आपके डोमेन के भीतर मनोविज्ञान किसी भी मानसिक कौशल का उपयोग नहीं कर सकता है। वर्तमान डोमेन में 100 मीटर का त्रिज्या है। जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती है आपका डोमेन धीरे धीरे विस्तार करेगा। आप अपने डोमेन का विस्तार करने के लिए सीलस की तरह भगवान स्तरीय प्रतिभा पत्थर भी पा सकते हैं। इस प्रतिभा परिचय को देखते हुए जियांग तियान को लगता है कि यह अंतरिक्ष प्रणाली की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी है और इसे एक साधारण वाक्य में संक्षेपित किया जा सकता है। किसी भी तामझाम को रोकें। जब तक वे दिव्य डोमेन के भीतर हैं उन्हें अपनी अलौकिक प्रतिभाओं या कौशल का उपयोग करने की अनुमति नहीं है और केवल विशेषताओं में जियांग तियान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जो कि जियांग तियान में अच्छा है। संशोधन प्रणाली के साथ कौन उसे विशेषताओं में हरा सकता है? नुकसान ये है कि वर्तमान सीमा थोड़ी छोटी है, जिसमें केवल 100 मीटर की त्रिज्या है। यदि प्रतिद्वंद्वी खींचता है तो इससे निपटना मुश्किल होगा, इसलिए रेंज का विस्तार करना सबसे अच्छा है। ये सिर्फ इतना हुआ कि मुझे भी स्तर की आवश्यकता थी। मैं अब केवल 79 का स्तर था, इसलिए ये समुद्री जानवरों की एक लहर को स्वेट करने का समय था। गॉड लेवल टैलेंट स्टोन के लिए जियांग तियान को इसके बारे में पता था। ये बात इस समय ब्लू स्टार पर उपलब्ध नहीं थी। एक ईश्वर बनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यह चीज कहां से मिलनी है, इसलिए वर्तमान में अपग्रेड करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अपग्रेड करने से पहले हमें यूएस गॉड प्लान की एक लहर को नष्ट करना होगा, क्योंकि इन्वेट क्वीन द्वारा उल्लिखित समय के अनुसार गॉड प्लान मूंगफली शील सिटी में शुरू होने वाला है। सौभाग्य से जॉन के देश के पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो अभी भी बहुत करीब है। जियांग तियान ने सभी तरह से समय की गणना की और समुद्री जानवरों से लड़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। जब तक जियांग तियान संयुक्त राज्य के पूर्वी तट पर पहुंच गया तब तक उसे केवल आधा दिन लग गया और उसका स्तर 79 से बढ़कर 85 हो गया। उसके दिव्य डोमेन की त्रिज्या 100 मीटर से 160 तक विस्तारित हुई। जियांग तियान ने गणना की कि यदि स्तर 1 से बढ़ जाता है तो त्रिज्या 10 मीटर का विस्तार करेगा, लेकिन ये सटीक नहीं है क्योंकि बाद के चरणों में स्तर को बढ़ाना अधिक कठिन होगा। इसलिए जोड़ा गया रेंज त्रिज्या बहुत बड़ा होना चाहिए, जैसे कि एक मानसिक स्तर 95 तक पहुंचने के बाद प्रत्येक स्तर की वृद्धि बेहद मुश्किल है, लेकिन मानसिक मूल्य 10 स्तरों की पिछली वृद्धि से बहुत अधिक है। उसी समय मूंगफली शील्ड सिटी यूएसए में अमेरिकी राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के अलावा राष्ट्रपति कार्यालय की इमारत के अंदर कुछ अन्य अमेरिकी बलों को भी आज भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स और कियानलिंग चैंबर ऑफ कॉमर्स शामिल हैं। स्थानीय बलों के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के महाशक्ति गठबंधन से राज्य के प्रमुख भी हैं, जैसे कि जॉन के प्रधानमंत्री जॉर्ज तीन, जिला के अध्यक्ष ब्रिज और यदली के प्रमुख हैरमे। वे सभी दुखी लग रहे थे, जैसे कि उन्हें एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा हो। वास्तव में ये सच था। नेशनल ट्रेजरी को जियांग तियान द्वारा खाली कर दिया गया था। क्या यह एक महान आपदा नहीं थी? विज्ञापन। लेकिन यह उन्हें इस तरह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। अधिक से अधिक वे विशेषज्ञों को अधिक इकट्ठा करने के लिए भेजते थे। वास्तव में उन्हें बेहद चिंतित कर दिया गया था कि जियांग तियान ने दिव्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को जगाया था। ये स्वाभाविक रूप से वैश्विक इंटरनेट से अपलोड किया गया था। जब इन प्रमुखों ने वीडियो में आंकड़े देखे तो वे इतने डर गए कि उनके डायपर बन गए गीला। पहाड़ियों, अब हमें क्या करना चाहिए? हम आपकी तरफ होने के लिए दृढ़ हैं। आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। छोटे देशों ने विनती की। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी मदद नहीं करता है तो जिया देश के विशेषज्ञों और ताकत के वर्तमान लाइनअप के साथ क्या यह उनके साथ निपटने के लिए केक का एक टुकड़ा नहीं होगा? हर कोई कृपया निश्चिंत हो गया। देवताओं ने पहले ही व्यवस्था की है। हमारे अमेरिकी हरक्यूलिस कुब्सा आने वाले हैं। इससे पहले कि वह आने से पहले मैंने ऊपर दिए गए देवताओं के साथ संवाद किया है। हिल्सके ने इसके बारे में बात की। वह देवताओं द्वारा चुना गया एक एजेंट था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास देवताओं के साथ संवाद करने का एक अनूठा तरीका था। इसलिए हर कोई उसके शब्दों से अधिक आश्वस्त था। लेकिन जियांग तियान 1 सेकंड में भारत से 101 दिव्य मैसेंजर के स्तर को हराने में सक्षम था। क्या हरक्यूलिस इस बार सुनिश्चित हो सकता है? जॉन के प्रधानमंत्री जॉर्ज तीन ने कहा। हाँ, अब जब जियांग तियान के पास दिव्य डोमेन है तो मुझे डर है कि उससे निपटना और भी मुश्किल होगा। हम नहीं जानते कि उसका दिव्य डोमेन अभी तक क्या है, इसलिए उससे निपटना और भी मुश्किल होगा। हरक्यूलिस से निपटने के लिए एक मुश्किल व्यक्ति हो सकता है। हर कोई चिंता मत करो। जियांग तियान अभी तक लेवल 100 के माध्यम से एक ईश्वर बनने के लिए नहीं टूटा है। भले ही उसके पास एक दिव्य डोमेन हो, वह अपनी अधिकतम शक्ति को बढ़ा नहीं सकता है। इसके अलावा हरक्यूलिस एक साधारण स्तर 101 नहीं है, वह स्तर 109 है। आप सभी जानते हैं कि स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने के बाद स्तर कितना मुश्किल है, और यदि आप एक स्तर तक बढ़ेंगे तो आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बड़ी मात्रा में संसाधनों को ऊपर से नीचे भेजा गया है, इसलिए आप इस बार आश्वस्त कर सकते हैं। हिल्स ने सभी को आत्मविश्वास का एक शॉट दिया, फिर संसाधनों को बाहर निकाला। सभी ने उन्हें देखा और सिर्फ एक नजर के बाद उन्हें आश्वस्त महसूस हुआ। ये संसाधन मूल रूप से 10वें स्तर के संसाधन हैं, जिनमें से सभी प्रॉप्स, पोटेशन आदि हैं। वे बेहद कीमती हैं, लेकिन वे केवल 100 से नीचे के लोगों के लिए उपयोगी हैं। स्तर 100 से ऊपर के देवता सभी कचरा हैं, इसलिए ये माना जा सकता है कि ये वह कचरा है जो देवता नहीं चाहते हैं। प्रतिभाशाली आत्मा मोतियों और 3 ईश्वर स्तरीय प्रॉप्स भी हैं, और बड़ी संख्या में दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा औषधि हैं। पिछले 10 स्तरों के संसाधनों को देखना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन पिछले कुछ संसाधनों को देखकर यहाँ हर कोई बेहद उत्साहित था। विज्ञापन पहला प्रतिभा पल है, जो कुछ ऐसा है जो प्रतिभा की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। यहाँ तक कि अगर यह विश्व स्तर पर दिखाई देता है तो ये केवल ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि में देखा जा सकता है। यहाँ तक कि अगर वहाँ है तो केवल 2 या 3 हैं, और यदि आप अशुभ हैं तो कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे सामने इनमें से 100 से अधिक प्रतिभाशाली आत्मा मोतियों में से अधिक हैं।
उनमें से 10 मुख्य गॉड स्पिरिट बीड्स हैं जो प्रतिभा की गुणवत्ता में 100% तक सुधार कर सकते हैं और 100 अन्य प्रतिभा आत्मा मोतियों हैं जो एक बहुत बड़ी संख्या है। ऐसा लगता है कि उपरोक्त देवता इस बार हमारी मदद करने के लिए निर्धारित हैं। राज्य के कई प्रमुखों ने भी राहत की सांस ली। देवताओं की मदद से जिया किंगडम क्या मायने रखता है। जन्मजात आध्यात्मिक मोतियों को देखने के बाद दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा औषधि की 200 बोतलें हैं जो सभी शीर्ष गुणवत्ता वाले हैं। प्रत्येक बोतल दिव्य शक्ति या दिव्य प्रतिरक्षा विशेषताओं के 50 अंक जोड़ सकती है। 200 बोतलों को एक साथ दिव्य शक्ति या दिव्य प्रतिरक्षा के 10,000 अंक का मतलब है। स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने की 100% संभावना के आधार पर औषधि का ये बैच 10 देवताओं के जन्म का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। यह जिया किंगडम से निपटने के लिए एक और शक्तिशाली बल है और अंतिम 3 ईश्वर स्तरीय आइटम हैं। पहला आइटम दिव्य मन का है। सक्रिय होने के बाद आप अलौकिक शक्तियों का सेवन किए बिना अपनी अलौकिक प्रतिभाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह 1 घंटे के 1/4 तक रहता है और हर घंटे एक बार उपयोग किया जा सकता है। दूसरा आइटम गोल्डन डिवाइन तलवार है जो आक्रामक अलौकिक प्रतिभाओं और कौशल की शक्ति को 20% तक बढ़ा सकता है। यह एक निष्क्रिय ईश्वर स्तरीय आइटम है और इसे सक्रिय रूप से सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं है। सक्रिय ईश्वर स्तरीय वस्तुओं की तुलना में बहुत मजबूत। अंतिम आइटम भगवान का लबादा है। एक बार पहना जाने के बाद यह आपको अदृश्य बना सकता है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, इन संसाधनों के साथ हमें जियांग तियान से क्यों डरना चाहिए। हमारे प्रत्येक देश का अपना स्तर 99 मनोविज्ञान है और उनके पास दोहरी प्रतिभाएं हैं। उन्हें पहले स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने दें और फिर ईश्वर स्तर की वस्तुओं को देने के लिए सही प्रतिभाओं के साथ लोगों को चुनें। मैं संसाधनों को वितरित करूंगा। अब हिल्स संसाधनों को खुद नहीं रखेंगे क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारे स्वामी नहीं हैं और वे सभी संसाधनों का उपभोग नहीं कर सकते। इसके अलावा संसाधनों के इस बैच का उपयोग शीर्ष पायदान मनोविज्ञान की खेती के लिए किया जाता है। इसलिए विभिन्न देशों द्वारा प्रदान की गई मानसिक जानकारी के आधार पर संसाधनों का वितरण जल्दी से निर्धारित किया गया था। इसे विभाजित मत करो, ये सब मेरा है। हालांकि जैसे ही शेयरों का फैसला किया गया था और इससे पहले कि वे विभाजित होते, जियांग तियान अचानक दिखाई दिया और उन्हें छीन लिया। विज्ञापन अध्याय 189 हरक्यूलिस खुद यहाँ है। हा, जियांग तियान आप अंत में यहाँ हैं। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि जियांग तियान की अचानक उपस्थिति पर पहाड़ियों को आश्चर्य नहीं हुआ। इस तथ्य के कारण कि जियांग तियान अचानक सामने आया और पुटगे और उसके आदमियों को मार डाला। हिल्स को पता था कि जियांग तियान के पास चुपके से कुछ साधन थे और उन्हें खोजा नहीं जाएगा। इसके अलावा जियांग तियान अक्सर अन्य देशों के ट्रेजरी को हाल ही में लूट रहा है। इसलिए हिल्स ने जानबूझकर यहाँ संसाधनों को रखा ताकि जियांग तियान को दिखाने के लिए लुभाया जा सके। तो आपने पहले ही मुझसे निपटने की योजना बना ली है। जियांग तियान भी काफी आश्चर्यचकित था। बेशक आपको यहाँ लुभाने के लिए मैंने उन्हें नहीं बताया। अब आप पकड़े गए हैं। पहाड़ियों के बोलने के बाद उन्होंने एक अंतरिक्ष से संबंधित वस्तु को कुचल दिया। एक पल में जियांग तियान को मूंगफली शील सिटी के ऊपर आकाश में स्थानांतरित कर दिया गया था जहां एक जाल था। वर्तमान में जियांग तियान के आसपास 18 अलौकिक तोप थे। इन अलौकिक तोपों को अमेरिकी देवताओं के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था। वे पहले से ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं और एक बार निकाल दिए जाने के बाद यहाँ तक कि एक स्तर 100 अलौकिक उपयोगकर्ता भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा। क्या अधिक है, उनमें से 18 एक साथ हैं। अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करें। आप जिस स्थान पर हैं वह दुनिया की शीर्ष अंतरिक्ष प्रतिभा द्वारा बनाई गई जगह है। यह एक मुहर द्वारा भी सील किया गया है। आपकी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हिल्स ने गर्व से बात की जैसे कि वह पहले से ही जियांग तियान को एक तोप से मारते हुए देखा था। बूम! इस समय एक अलौकिक भंवर मूंगफली ढाल शहर के ऊपर आकाश में दिखाई दिया। यह 1 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ एक विशाल भंवर था और फिर एक आकृति दिखाई दी। हरक्यूलिस, जियांग तियान ने अभी भी इस आदमी को याद किया। वह पिछली बार शीशी सिटी में इस आदमी के धर्म शरीर से मिला था, लेकिन उस समय उसकी ताकत केवल 20 मिलियन पाउंड थी। लेकिन अब यह अलग है। उसे पर्याप्त आत्मविश्वास है। वह खुद हरक्यूलिस से भी डरता नहीं है। मैंने तुमसे कहा था, ये पहाड़ियों ने इतनी स्पष्ट रूप से अभिनय करने की हिम्मत कि उसके पीछे कोई होना चाहिए। हा, बच्चे, मुझे आज कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वे आपको मार सकते हैं। मुझे ये गठन एक दिव्य गठन मास्टर से मिला है और यह विशेष रूप से आपको नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हरक्यूलिस बेतहाशा हंसता था। उसका पूरा शरीर लगभग 100 मीटर लंबा था और उसने एक भगवान की एक शक्तिशाली आभा को बाहर कर दिया। उनका स्तर 109वें स्तर तक पहुंच गया था। उसके हाथ में एक विशाल हथौड़ा भी है। यह उनका प्रोप है। एक ईश्वर स्तरीय प्रोप भी है। यह असाधारण वजन लगभग 100 मिलियन पाउंड भी है और यह दिव्य सभ्यता में एक उच्च तकनीक वाला उत्पाद भी है। ये हमला या बचाव कर सकता है और इच्छाशक्ति में अपना रूप बदल सकता है। संकट के समय में यह अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने कवच को भी बदल सकता है। विज्ञापन हरक्यूलिस, कुब्सर और बाकी सभी के गजों का सामना करते हुए जियांग तियान मुस्कुराया और उन अलौकिक तोपों में आग लगाने का इंतजार किया। हालांकि थोड़ी देर के बाद उन अलौकिक तोपों को गलत लगता था। क्या चल रहा है? पहाड़ियों और अन्य हैरान थे। हरक्यूलिस, क्या आपकी अलौकिक तोप नॉकऑफ है? असंभव। हरक्यूलिस ने इनकार किया, फिर जांच के लिए आगे बढ़ गया। बूम! जब हरक्यूलिस चला गया तो उन सभी अलौकिक तोपों ने अचानक उसका लक्ष्य रखा और उस पर बमबारी शुरू कर दी। अच्छा नहीं है। हरक्यूलिस के हाथ में विशाल हथौड़ा तुरंत इसे बचाने के लिए एक मीचा राउंड शील्ड में बदल गया। बमबारी के बाद मीचा राउंड शील्ड बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। ये कैसे है? क्या यह अच्छा स्वाद है? जियांग तियान ने कहा। वास्तव में वह वास्तव में एक अलग जगह में लाया गया था और सीलर के गठन में फंस गया था। लेकिन उनकी दूसरी प्रतिभा भी एक सीलर है। उसी प्रतिभा के तहत जिनकी सील काम कर सकती है, इस पर निर्भर करती है कि किसकी प्रतिभा की गुणवत्ता और कौशल अधिक उन्नत है। जियांग तियान प्रतिभा के साथ एक ईश्वर स्तरीय सीलर है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से प्रभावित नहीं है। इसके अलावा सीलिंग टैलेंट स्किल्स के बीच डोमेन कौशल उच्चतम कौशल है। जियांग तियान का दिव्य डोमेन और प्रतिबंध सभी फैंसी को रोकना कौशल, इसलिए इस स्थान और सीलिंग गठन का स्वाभाविक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत जबकि जियांग तियान ने दिव्य डोमेन जारी किया, उन्होंने 18 अलौकिक तोपों में प्रवेश करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि 18 अलौकिक तोपों को एक मध्यम तीव्रता वाले मानसिक बल द्वारा नियंत्रित किया गया था, इसलिए उन्होंने मानसिक बल को दूर कर दिया और नियंत्रण हासिल करने के लिए 20,000 अंकों तक अपने स्वयं के मानसिक बल का उपयोग
किया। तब हरक्यूलिस की बमबारी का दृश्य था। बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आपके लिए बेकार होंगे, लेकिन आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं परम बॉस? आपके पीछे जिया किंगडम के बारे में क्या? हरक्यूलिस ने फिर से विशालकाय हथौड़ा आयोजित किया। 1 महीने से अधिक समय पहले जियांग तियान की ताकत केवल 20 मिलियन पाउंड थी। अब जब 1 महीना बीत चुका है तो उसके लिए बहुत ही उच्च स्तर तक पहुंचना निश्चित रूप से असंभव है। इसके अलावा उन्होंने जो मार्शल आर्ट सीखी थी वह 11वें स्तर के स्तर तक पहुंच गई थी। यद्यपि 11वें स्तर और 10वें स्तर के बीच का अंतर केवल एक स्तर था, गुणक पूरी तरह से अलग थे। 10वें स्तर के मार्शल आर्ट का अधिकतम विशेषता बोनस केवल 200 बार है, जैसे कि जियांग तियान के 10वें स्तर के मार्शल आर्ट टोंटियन मुठ थी, लेकिन 11वें स्तर की मार्शल आर्ट के लिए उच्चतम गुणक बोनस 500 गुना है, जो 300 गुना अधिक है। इसके अलावा हरक्यूलिस 109 के स्तर पर है, जो एक विशेष शक्ति प्रतिभा है। उनकी ताकत एक भयानक 200 मिलियन जिन तक पहुंच गई है और उनके पास ईश्वर स्तरीय प्रॉप्स भी हैं। वह वास्तव में ये पता नहीं लगा सकता है कि जियांग तियान कैसे विरोध कर सकता है। मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने जा रहा हूँ। जियांग तियान ने हरक्यूलिस से भी अधिक घमंडी एक स्वर में कहा। विज्ञापन, बहुत अच्छा, चलो। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से इस स्तर के 109 देवता के साथ काम करते समय लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने तुरंत दिव्य डोमेन को सक्रिय कर दिया। हरक्यूलिस के अलौकिक प्रतिभा कौशल को सील करने के लिए सील। हरक्यूलिस ने स्वाभाविक रूप से कुछ अजीब देखा। भगवान का डोमेन, बुरा नहीं, आप मेरे जैसे एक भगवान की अलौकिक प्रतिभाओं को भी अवरुद्ध कर सकते हैं। अन्य अलौकिक प्रतिभाओं के लिए आप वास्तव में एक नेमसिस हैं, लेकिन आप गलत हैं। मेरी अलौकिक प्रतिभा ताकत है। प्रतिभा स्थायी रूप से आपकी ताकत बढ़ाएगी और आप इसे ब्लॉक नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने मेरी प्रतिभा और मार्शल आर्ट कौशल को अवरुद्ध कर दिया, इसलिए आप उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते। हरक्यूलिस ने तिरस्कार के साथ कहा कि जियांग तियान का दिव्य कौशल उनके जैसे ईश्वर के लिए बहुत प्रभावी नहीं था, जो अपनी बुनियादी विशेषताओं और मार्शल आर्ट पर निर्भर थे। मुझे एक पंच के साथ आपको खत्म करने दो। हरक्यूलिस ने भी कुछ और उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई और बस उसे सीधे मुक्का मारा। इस पंच का बल 200 मिलियन किलोग्राम है। इस दुनिया में कुछ भी इसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि इस दुनिया के गुणों की सीमाएं हैं। हालांकि उन्होंने जियांग तियान को कम करके आंका। जियांग तियान सीमा वाला आदमी नहीं है। उन्होंने पंच की शक्ति को महसूस करने के लिए अपनी मानसिक ताकत का उपयोग किया, जो केवल 200 मिलियन जिन था और उनके पास 20 मिलियन जिन अधिक थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने बस वापस मुक्का मारा। एक क्षेत्र में एक प्रतिद्वंद्वी को हराना की देवताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करना संभव था। प्रतिद्वंद्वी को काफी मनोवैज्ञानिक नुकसान होगा। ये जियांग तियान वास्तव में बेवकूफ है। वह वास्तव में ताकत में हरक्यूलिस के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। वह अपनी क्षमताओं को कम करता है। ये देखने के बाद हिल्स और अन्य लोग इतनी मुश्किल से हंसे कि बुलबुले उनकी नाक से बाहर आ गए। एक नश्वर एक भगवान के साथ खुद की तुलना करने की हिम्मत करता है, कितना मूर्खतापूर्ण है। मैंने पागल लोगों को देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को ये पागल नहीं देखा है। यह अच्छा है, इस तरह वह निश्चित रूप से मर जाएगा। टकराना, दोनों टकरा गए। जियांग तियान में 220 मिलियन की ताकत थी, साथ ही उनके पास 100% महत्वपूर्ण हड़ताल थी, इसलिए इस पंच की शक्ति 440 मिलियन थी, जिससे हरक्यूलिस के 200 मिलियन को कुचल दिया गया। अगला दूसरा, हरक्यूलिस के 100 मीटर लंबे शरीर को एक टूटी हुई स्ट्रिंग के साथ पतंग की तरह पीटा गया था। विज्ञापन, अध्याय 190, 264 बिलियन किलोग्राम के बल के साथ एक पंच। क्या? हरक्यूलिस ने उड़ान भरी। पहाड़ियों के पक्ष में लोग सभी हैरान थे। यह एक स्तर 109 भगवान था और उस पर एक शक्ति भगवान था। वह वास्तव में एक नश्वर द्वारा उड़ान भरने के लिए पीटा गया था। यह इतना अपमानजनक कैसे हो सकता है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, कुछ गलत होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग तियान की बुनियादी शक्ति विशेषता ने हरक्यूलिस को पार कर लिया हो? सभी का दिल हैरान था और भावना की एक लहर उभरी। आप जानते हैं, वे ये भी जानते हैं कि जियांग तियान की ताकत 1 महीने पहले कितनी थी, जो केवल 20 मिलियन जिन थी। लेकिन किसी व्यक्ति की ताकत कैसे बढ़ सकती है सिर्फ 1 महीने में? एक भगवान की लाखों लाखों विशेषताओं को भयानक करने के लिए आ रहा है। यह अब एक ईश्वर स्तरीय शक्ति प्रतिभा द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि अब तक कोई भी प्रतिभा ऐसा नहीं कर सकती है। यह एक अनसुलझा रहस्य बन गया है। इस समय हरक्यूलिस के लिए अगर उसके हाथ में 100 मिलियन पाउंड वजन का एक विशाल हथौड़ा नहीं था, तो वह हो सकता है कि वह 100 मीटर लंबा अपने विशाल शरीर को स्थिर कर दिया। बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता कि आपने ऐसी भयानक ताकत कैसे हासिल की, लेकिन भले ही आपकी बुनियादी ताकत मेरी से अधिक हो, आपकी मार्शल आर्ट के बारे में क्या? मेरे पास एक मार्शल आर्ट है जो 500 बार ताकत बढ़ाती है। क्या आपके पास एक है? हरक्यूलिस मुट्ठी। हरक्यूलिस ने गर्जना की और फिर अपनी 11वें स्तर की मार्शल आर्ट को सक्रिय कर दिया। आकाश और सूरज को कवर करते हुए लगभग 10,000 मीटर की एक विशाल मुट्ठी छाया दिखाई दी। यदि यह पंच मूंगफली शील्ड सिटी को हिट करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी भयानक विनाशकारी शक्ति निश्चित रूप से मूंगफली ढाल शहर को एक पल में एक झुलसी हुई पृथ्वी में बदल सकती है। 200 मिलियन जिन को 500 बार गुना किया गया है। 100 बिलियन जीन का एक बल है। जियांग तियान, क्या आप इस झटका को झेल सकते हैं? हरक्यूलिस के मुंह ने फिर से गर्व दिखाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि देवता देवता हैं। न केवल उनकी विशेषताएं एक गुणात्मक छलांग का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि उनकी मार्शल आर्ट तकनीक भी एक गुणात्मक छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। मात्र नश्वर केवल उनके रूप में अच्छे होने की आकांक्षा कर सकते हैं। हा, इस बार हरक्यूलिस, कोई रास्ता नहीं है कि वह फिर से दूर हो जाएगा। हाँ, 100 बिलियन किलोग्राम के बल के साथ बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है कि जियांग तियान इसका सामना कर सकता है। आखिरकार मैं देवताओं को नहीं हरा सकता। हालांकि ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि जियांग तियान को एक पंच के साथ पीट कर मार डाला जाएगा। कुछ लोग भी थे जिनके पास जियांग तियान के साथ दोस्ती थी, जैसे कि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय और लीना और अन्य। विज्ञापन, वे सभी अपने दिलों में उम्मीद करते थे कि जियांग तियान के साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन स्थिति को देखते हुए यह असंभव होना चाहिए। आखिरकार देवता नाराज थे। ओह, लीना ने आह भरी। वह वास्तव में जियांग तियान को पसंद करती थी। योरिक, क्या जियांग तियान के लिए इस हमले से बचना संभव है? बेली ने पूछा। योरिक ने अपना सिर हिला दिया। वह अब लेवल 100 के माध्यम से टूट गया था। इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय जियांग तियान के पास गया। अगर जियांग तियान थोर के हथौड़े को बाहर नहीं लाया होता, तो वह सफलतापूर्वक नहीं टूट पाता। इसलिए जब हिल्स ने उन्हें जियांग तियान के खिलाफ शामिल होने के लिए कहा, तो योरिक ने निर्णायक रूप से इनकार कर दिया।
सबसे पहले वह जियांग तियान का आभारी था और दूसरी बात यही है वह मरना नहीं चाहता था क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से जियांग तियान के आतंक को देखा था और अब लेवल 100 के माध्यम से तोड़ने के बाद उसे केवल देवताओं के आने और उसे लेने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता थी और फिर वह देवताओं की भूमि पर जा सकता था। वह एक आदमी है जो चमत्कार कर सकता है, योरिक ने कहा। दूसरी तरफ यहाँ जियांग तियान है। इस हमले का सामना करते हुए जियांग तियान का पहला विचार हरक्यूलिस कुब्स को मारने के लिए 20% सच्ची क्षति का उपयोग करना था, लेकिन रिबाउंड में एक शर्त होना चाहिए, अर्थात उसका कवच प्रतिद्वंद्वी से सभी शारीरिक क्षति के लिए प्रतिरक्षा होने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान में उनका कवच 600,000 से अधिक है, जो स्पष्ट रूप से 100 बिलियन किलोग्राम शारीरिक क्षति के लिए प्रतिरक्षा होने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि अगर वह शेष लगभग 100 मिलियन संशोधन बिंदुओं का उपयोग करता है और उन सभी को कवच में जोड़ता है तो इसे करना असंभव है। इसके अलावा जियांग तियान के पास 100 मिलियन अंक की गारंटी है। यदि कोई अजीब देवता बाद में आते हैं तो उन्हें उनसे निपटने के लिए संशोधन करने का आत्मविश्वास होगा। इसलिए जियांग तियान ने रिबाउंडिंग का विचार छोड़ दिया। चूंकि वह पलटाव नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास कड़ी मेहनत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 220 मिलियन 100% महत्वपूर्ण हिट दर और टोंटियन मुट्ठी से 200 गुना बोनस की अपनी ताकत के साथ यह 88 बिलियन पाउंड की ताकत है, जो सेकंड में 110 के स्तर 110 से नीचे के अधिकांश देवताओं को मारने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यह अभी भी हरक्यूलिस के 100 बिलियन जिन के पीछे है। यदि उन 100 मिलियन अंक को ताकत में जोड़ा गया तो कुल 128 बिलियन पाउंड होगा, जो हरक्यूलिस को हराने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अन्य विशेषताओं को संशोधित करने के लिए कोई अंक नहीं होगा। ये सोचने के बाद जियांग तियान ने अभी के लिए अंक रखने का फैसला किया। उनके पास संशोधित करने के लिए एक से अधिक ट्रम्प कार्ड थे। उनके पास एक नया ट्रम्प कार्ड भी था जिसका उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, जो 100 मीटर का सुनहरा शरीर था। जब शक्ति को 200 मिलियन में संशोधित किया गया था तो 100 मीटर का गोल्डन बॉडी प्राप्त किया गया था। इसे खोलने के बाद शक्ति 3 गुना हो गई और अन्य बुनियादी विशेषताएं 2 गुनी हो गई। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि जियांग तियान की ताकत 660 मिलियन तक पहुंच गई है और उसका कवच 1.2 मिलियन से अधिक तक पहुंच गया है। विज्ञापन बूम। जियांग तियान ने 100 मीटर सुनहरे शरीर को सक्रिय किया और उसकी ऊंचाई तुरंत हरक्यूलिस के समान ऊंचाई तक बढ़ गई। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और उसकी मांसपेशियों को गांठ दी गई थी। एक प्रभामंडल उसके सिर के पीछे फट गया और वह भारत के बुद्ध भगवान के समान दिखता था। भारत से बुद्ध का सुनहरा निकाय, आप भी ऐसा कर सकते हैं। हरक्यूलिस ने स्वाभाविक रूप से दुनिया को देवताओं की भूमि में देखा था। जियांग तियान का कदम भारत के देवताओं के बीच बुद्ध के समान दिखता था। देवताओं में हरक्यूलिस केवल एक ही नहीं है जो ताकत में अच्छा है। भारत में बुद्ध का सुनहरा शरीर अपनी ताकत का उपयोग करने के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। हरक्यूलिस थोड़ा डर गया था, लेकिन वह शांत हो गया क्योंकि उसे विश्वास था कि मार्शल आर्ट कौशल में 2 गुना अंतर के कारण जियांग तियान उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। टोंटियन मुट्ठी। जियांग तियान ने अपनी गोल्डन विशाल मुट्ठी के साथ 660 मिलियन की शक्ति के साथ विस्फोट किया। एक महत्वपूर्ण हिट के लिए 2 गुना 1.32 बिलियन हो गया और 1 और 200 बार बोनस के साथ ये 264 बिलियन जीन की सत्ता होगी। इस पंच की शक्ति हरक्यूलिस की तुलना में 2.6 गुना से अधिक है। गोल्डन विशाल मुट्ठी ने सीधे हरक्यूलिस की हरक्यूलिस मुट्ठी को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि अगर यह 100 बिलियन किलोग्राम की शक्ति की भरपाई करता है तो जियांग तियान की मुट्ठी छाया में अभी भी 164 बिलियन किलोग्राम बिजली थी। विशालकाय ताकत प्रतिभा वाले एक व्यक्ति के रूप में हरक्यूलिस स्वाभाविक रूप से ताकत हासिल करने के लिए बड़ा हो सकता है। उनकी विशाल वृद्धि भी उन्हें एक बड़ी ताकत बोनस प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है। इस तरह वह जियांग तियान की शक्ति को पार कर सकता था। हालांकि विशाल चिल्लाने के बाद उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, क्योंकि वह जियांग तियान के दिव्य डोमेन में था और विशाल विकास एक अलौकिक कौशल था और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। मार्शल आर्ट का उपयोग किया गया है, इसलिए इस बार हरक्यूलिस को डर है कि बदले फॉर्म शील्ड। उन्होंने अपने हाथ में विशालकाय हथौड़ा को सक्रिय किया। इस गॉड लेवल आइटम में भी मजबूत रक्षात्मक शक्ति थी। तुरंत एक विशाल मेचा ने उसकी रक्षा की। बूम। मेचा ने एक तेज आवाज की जो वास्तव में जियांग तियान के पंच की शेष शक्ति को ऑफसेट करती है। हा, ये बेकार है। हरक्यूलिस हंसे। ये गॉड लेवल आइटम केवल एक 11वें स्तर के ईश्वर स्तरीय आइटम नहीं था, बल्कि 12वें स्तर के ईश्वर स्तरीय वस्तु तक पहुंच गया था। क्या अधिक है, यह एक आदर्श ईश्वर स्तरीय आइटम है। यहाँ तक कि अगर आप मुझसे ज्यादा मजबूत हैं, तब भी आपके और मेरे बीच प्रॉप्स के मामले में एक बड़ा अंतर है। मैं आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आप मुझे मारने में सक्षम नहीं हो सकते। हरक्यूलिस ने बेतहाशा ताना मारा। विज्ञापन अध्याय 191। शारीरिक शक्ति के 500 मिलियन अंक कभी भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल कभी उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वह अतिशयोक्ति कर रहा था। इस परफेक्ट 12वें स्तरीय दिव्य आइटम में वास्तव में भयानक रक्षा थी, जो कि 120 के स्तर से नीचे देवताओं से हमलों को समझने में सक्षम थी। इसके अलावा हरक्यूलिस का मानना था कि जियांग तियान का मार्शल आर्ट बोनस पहले से ही बहुत अधिक था और यह निश्चित रूप से 10 स्तरों के बीच शीर्ष मार्शल आर्ट था। अगर जियांग तियान ने टोंटियन मुट्ठी का उपयोग करना जारी रखा, तब जियांग तियान की शारीरिक शक्ति निश्चित रूप से पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि मार्शल आर्ट गुणक बोनस जितना अधिक होगा, शारीरिक शक्ति की खपत उतनी ही भयानक होगी। वास्तव में यह वैसा ही था जैसा कि हरक्यूलिस ने सोचा था। जियांग तियान के वर्तमान 100 मीटर गोल्डन बॉडी स्टेट के साथ एक टोंटियन मुट्ठी शुरू करते समय वह जिस शारीरिक शक्ति का सेवन करता था वह 60,000 अंक तक पहुंच गया। तुम्हें पता है, शारीरिक शक्ति की उसकी ऊपरी सीमा अब केवल 100,000 अंक है। लेकिन मत भूलो, जियांग तियान के पास शारीरिक शक्ति की वसूली के 43 अंक हैं और शारीरिक शक्ति की खपत में 20% की कमी भी है। इसलिए शारीरिक शक्ति की खपत के 60,000 अंक वास्तव में केवल 48,000 अंक हैं। एक और बात यह है कि जियांग तियान को हर दिन जो अतिरिक्त शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है उसे संग्रहित किया जा सकता है। प्रति सेकंड शारीरिक शक्ति के 43 अंकों के आधार पर यह एक दिन में 3715 अंक है। इतने लंबे समय से जोड़कर जियांग तियान की संग्रहित शारीरिक शक्ति लगभग 500 मिलियन अंक तक पहुंच गई है। ये 500 मिलियन अंक शारीरिक शक्ति भंडारण की ऊपरी सीमा नहीं थे, इसलिए एक समय में 48,000 अंक का उपभोग करना कुछ भी नहीं था। जियांग तियान अब तेजी से हरक्यूलिस के गॉड लेवल आइटम पर हमला कर रहा था। वह अथक था, हालांकि यह केवल देवताओं से हमलों का सामना कर सकता
थानीचे स्तर 120, लेकिन वास्तव में विशेषताओं के प्रतिरोध की एक सीमा है। जियांग तियान के पंच में अब 264 बिलियन किलोग्राम का बल है, जो एक स्तर 120 भगवान की हमला शक्ति से अधिक है। देवताओं की विशेषताओं के अनुसार गणना की गई, ये लगभग एक स्तर 126 भगवान के बराबर है। हालांकि यह बहुत अधिक नहीं था, लेकिन यह भी साबित हुआ कि जियांग तियान का हमला वास्तव में प्रभावी था और अप्रत्यक्ष रूप से साबित किया कि जियांग तियान पहले से ही स्तर 120 देवताओं को हरा सकता है। टकराना, जोर से शोर सुनता रहा। जियांग तियान ने एक के बाद एक को मुक्का मारा, प्रति सेकंड 10 से अधिक घूंसे, सभी दिशाओं से हरक्यूलिस पर बमबारी की। हरक्यूलिस ने सोचा कि यह पहली बार में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे कुछ गलत लगा। उसने सोचा कि जियांग तियान की भयंकर बमबारी के बाद वह थक जाएगा और फिर वह इस आदमी को खत्म करने के लिए खुद को कार्रवाई करेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जियांग तियान ने अधिक से अधिक पंचों के साथ अधिक से अधिक सख्ती से लड़ाई लड़ी और यहाँ तक कि हरक्यूलिस अवाक था। क्या इस आदमी के पास अनंत सहन शक्ति है? एक स्थायी गति मशीन। हरक्यूलिस ने अपनी लार को निगल लिया और भयभीत महसूस करने लगा, क्योंकि उन्हें बनाए रखने के लिए ईश्वर स्तरीय वस्तुओं का सेवन करने की आवश्यकता है। गॉड लेवल परफेक्ट प्रॉप्स की खपत थोड़ी नहीं है, इसलिए उसे वापस लड़ने और रक्षा को अपराध में बदलने की जरूरत है। विज्ञापन, टकराना। हालांकि इससे पहले कि हरक्यूलिस पलटवार कर सके, जियांग तियान का हमला पहले से ही सही ईश्वर स्तरीय प्रोब के माध्यम से टूट गया था। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। केवल 1 मिनट में जियांग तियान ने पहले ही लगभग सैकड़ों घूंसे पर बमबारी की थी। ये कौन खड़ा कर सकता है? यहाँ तक कि 2 किंग्स प्लस 4 2 एस पकड़ नहीं सकते। धिक्कार है, अगर मैं विशालवाद का उपयोग कर सकता हूँ तो आप कभी भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे, हरक्यूलिस ने शिकायत की। फिर तुम मर जाओ। जियांग तियान अपने 100 मीटर सुनहरे शरीर के साथ हरक्यूलिस के सामने आया और सिर पर हरक्यूलिस को मुक्का मारा। इस पंच के बाद हरक्यूलिस का शरीर सीधे हवा से जमीन तक गिर गया। एक बड़ा छेद जमीन पर धराशायी हो गया। जियांग तियान ने उसे इतनी बुरी तरह से हराया कि उसकी मां को पहचाना नहीं जा सकता था, विशेष रूप से उसके सिर, जिसे जियांग तियान के पंच ने उड़ा दिया था। कोई संचलन नहीं। जियांग तियान अभी भी चिंतित था, इसलिए उसने कुछ और घूंसे फेंक दिए, जिससे हरक्यूलिस के शरीर को मांस के पेस्ट में तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में मर चुका है। जियांग तियान थोड़ा अविश्वासी था, क्योंकि वह जानता था कि 100 के स्तर के माध्यम से टूटने के बाद आनुवंशिक स्तर के माध्यम से टूट जाएगा और जीवन शक्ति को उच्चतर किया जाएगा। और यह आदमी एक स्तर 109 भगवान है, वह सिर्फ कुछ हित में कैसे मारा जा सकता है? वास्तव में देवताओं का जीवन वास्तव में उच्चतर हो गया है और पुनर्प्राप्ति शक्ति भयानक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देवता नहीं मरेंगे जब तक कि आपकी विनाशकारी शक्ति देवताओं की जीवन वसूली शक्ति से अधिक हो जाती है। वास्तव में देवताओं को मारा जा सकता है। सामान्यतया स्तर 100 से नीचे सुपर पावर की विनाशकारी शक्ति पर्याप्त है, इसलिए यह आमतौर पर माना जाता है कि देवताओं के बनने से पहले देवताओं को मारना असंभव है। लेकिन जियांग तियान ने सिस्टम को संशोधित किया है और उनकी विशेषताएं वास्तव में अविश्वसनीय हैं। वह एक ईश्वर नहीं बन गया है, लेकिन उसके पास पहले से ही एक दूसरे ईश्वर की ताकत और गुण है। ये बेकार है। जियांग तियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने सोचा कि एक हार्दिक लड़ाई होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी इतना लापरवाह होगा। यह मेचा। जियांग तियान ने हरक्यूलिस के प्रसार को देखा। यद्यपि यह उसके द्वारा पहले के टुकड़ों को तोड़ दिया गया था, ये वास्तव में बरामद हो गया और एक छोटे से प्रोब में बदल गया। जियांग तियान ने इसे अपने हाथ में रखा और प्रोब के बारे में जानकारी महसूस की। आइटम का नाम विविधता दिव्य हथौड़ा। प्रोब क्वालिटी 11वें स्तर का ईश्वर स्तर, सही 12 स्तर से ईश्वर स्तर से 11वें स्तर तक गिरा है। विज्ञापन, प्रोब फंक्शन मानसिक शक्ति के साथ बाध्यकारी होने के बाद आप अपने स्वयं के विचारों के अनुसार प्रोब के आकार को बदल सकते हैं और आप किसी भी आइटम को बदल सकते हैं। मरम्मत के लिए 10 दिव्य क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। प्रोब के बारे में जानकारी को देखते हुए जियांग तियान ने न्याय किया कि यह अभी उनके द्वारा तोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह अब उनका अपना था, भले ही यह 11वें स्तर के भगवान स्तरीय प्रोब था। इसका प्रभाव अभी भी सभी 10वें स्तर के प्रोब से अधिक है और यह अब सबसे शक्तिशाली प्रोब है। अपनी मानसिक शक्ति के साथ बंधने के बाद जियांग तियान ने वसीयत में बदलने के लिए प्रोब्स को नियंत्रित किया। एक पल यह विभिन्न हवाई जहाजों और कारों में बदल गया। अगले क्षण यह विभिन्न सुंदर आंकड़ों में बदल गया और अगले क्षण यह एक में बदल गया। कूदना, ये वास्तव में एक अच्छी बात है। जियांग तियान ने इसे स्पेस वॉच में डाल दिया, जो कि सबसे बड़ा लाभ था। हरक्यूलिस पर अन्य चीजों के लिए उसने इसे नहीं देखा। कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं था और वह ये भी नहीं जानता था कि इस आदमी ने कभी कभी बदलते हथौड़ा को कहाँ निकाला। क्या देवताओं की अपनी अनूठी भंडारण विधि थी? पहले झू राज्य के दिव्य दूत आयनावा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वह अपने शरीर पर एक अंतरिक्ष घड़ी भी नहीं था। वाह, वे कौन हैं? वे गरीब लोगों का एक समूह है। अपनी चीजों को पैक करने के बाद जियांग तियान अभी भी अपने 100 मीटर के गोल्डन स्टेट में था, लेकिन नीचे पहाड़ियों और अन्य लोगों को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। पीनट शील्ड सिटी जियांग तियान के क्रोध का स्वागत करने वाला है, लेकिन निम्नलिखित समूहों से निपटने के लिए उसके लिए इसे स्वयं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल जियांग तियान केवल देवताओं से लड़ता है और अन्य विरोधी पर्याप्त मजबूत नहीं है। छाया समन। एक पल के लिए छाया का एक काला ज्वार दिखाई दिया। चूंकि जियांग तियान का स्तर 85 के स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए छाया से विरासत में मिली विशेषताओं का प्रतिशत अधिक था। इसके अलावा 100 मीटर के सुनहरे शरीर की विशेषताओं को दोगुना कर दिया गया है, इसलिए छाया और भी अधिक शक्तिशाली है। जल्दी से मेरी रक्षा करो। जब वह छाया को देख रहा था तो पहाड़ियों को भयभीत कर दिया गया। यद्यपि वह घमंडी था, वह भी मौत से डरता था। अब हरक्यूलिस उस पर भरोसा कर सकता था। अब और कौन जियांग तियान को रोक सकता है? चिंता मत करो राष्ट्रपति। वे अंतरिक्ष सुपरपावर फिर से बाहर आए और अंतरिक्ष हस्तांतरण का उपयोग करने के लिए तैयार किया, लेकिन इस समय वे कैसे उपयोग किए गए थे? यह अप्रभावी था, क्योंकि उन्हें जियांग तियान के दिव्य डोमेन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनकी अलौकिक प्रतिभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंतरिक्ष प्रणाली अलौकिक प्रतिभाओं का उपयोग नहीं कर सकती है, अर्थात सामान्य लोग, इसलिए छाया एक चिकन को मारने जैसा है। विज्ञापन, अध्याय 192। देवता आते हैं और कठोर शब्द जारी करते हैं। काय करते विभिन्न देशों के राज्य के प्रमुख नीचे मौजूद थे, न केवल पहाड़ियों बल्कि जॉन, यिडेली जिला और अन्य देशों के प्रमुख भी। घबराओ मत, हम देवताओं के एजेंट हैं, कुछ भी नहीं होगा, पहाड़ियों ने शांति से कहा। वास्तव में ये सच है।
ये स्थान वह जगह है जहाँ देवता देवता बनने से पहले संघर्ष करते थे। यहाँ तक कि जो देवता यहाँ नहीं है वे अब इस जगह को उस स्थान के रूप में मानते हैं जहाँ वे रहते थे। ये बहुत यादगार भी है, अन्यथा उन्होंने इस जगह को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एक गॉड एजेंट नहीं चुना होगा। इसलिए एजेंट को स्थानांतरित करना, उन देवताओं का चेहरा स्थानांतरित करना है। निश्चित रूप से जब छाया उन प्रमुखों को घेर लेती है तो अनुमान मूंगफली ढाल शहर के ऊपर आकाश में दिखाई दिए। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वे कुछ देवताओं के आंकड़े थे। मुख्य आंकड़े 2 दफन पुरुष हैं, देवताओं के राजा ओडिन और सर्वोच्च देवता ज़्यूस। इसके बाद कई मुख्य देवताओं सहित अन्य देवताओं का एक बड़ा समूह है। वहाँ हैं युद्ध के देवता पोसेडॉन, समुद्र के देवता इंद्र, ब्राह्मण के मुख्य देवता अग्नि, अग्नि के देवता वरुण, पानी के देवता। इन देवताओं को धर्मी देवता कहा जा सकता है और कोई दुष्ट देवता नहीं है। केवल एक जो थोड़ा बुराई है, वह ज़्यूस का सबसे छोटा बेटा लोकी शरारत के देवता हो सकता है। इतनी बड़ी लाइनअप देखकर जियांग तियांग भी स्तब्ध था। हे भगवान, यहाँ तक कि देवता भी यहाँ हैं। भगवान भगवान सर्वोच्च परमेश्वर ईश्वर राजा, उसके पीछे एक बड़ा समूह है। क्या वह मरने वाला है? लेकिन इसके बारे में सोचें, कुछ सही नहीं है। अध्ययन सामग्री के अनुसार ये देवता यहाँ ब्लू स्टार पर नहीं उतर सकते क्योंकि उनका स्तर बहुत अधिक है और यह स्थान उनकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता है। यदि वे अपने तरीके से मजबूर करते हैं तो ब्लू स्टार विस्फोट हो जाएगा और उनका गृहनगर नष्ट हो जाएगा। इसलिए वास्तविक शरीर के उतरना असंभव है और यहाँ तक कि धर्म शरीर भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि उनके धर्म शरीर में से एक इस जगह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए जियांग तियान ने राहत महसूस की। चूंकि आप नहीं आ सकते, मैं जितना चाहे उतना ही दिखा सकता हूँ। अरे, आपको क्या लगता है? यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आओ और मुझे हराओ। क्या एक युवा लड़का है और उस पर एक जिया व्यक्ति? सर्वोच्च देवता ज़्यूस ने कहा। वह एक नज़र में जियांग तियान के स्तर के माध्यम से देख सकता था, लेकिन वह विशिष्ट विशेषताओं को नहीं देख सकता था क्योंकि यह प्रणाली थी। सिस्टम एक ऐसी चीज है जिसे केवल समय यात्री देख सकता है। हरक्यूलिस का शरीर, क्या वह उसके द्वारा मारा गया था? जब देवताओं ने शरीर को जमीन पर देखा तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हौंकते हैं, यहाँ तक कि मुख्य देवता और ऊपर भी विज्ञापन। उन्हें अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल था एक भगवान के स्तर से नीचे का व्यक्ति एक भगवान को मार देगा। ये वास्तव में अपमानजनक था। लड़का, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, चले जाओ, हम तुम्हें नहीं मारना चाहते। आप जिया देश के प्रतिभाशाली हैं। अपने जिया देश के उन देवताओं को मारने से होने वाली परेशानी से निपटना मुश्किल होगा, गॉड किंग ओडिन ने कहा। लेकिन वास्तव में जियांग तियान ने यह भी समझा कि ऐसा नहीं था कि वे जियांग तियान को जाने देंगे। जियांग तियान ने अपने गृहनगर में कहर बरपाया और कोई भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। कारण ये था कि वे जियांग तियान को नहीं मार सकते थे, इसलिए वे केवल उसे कठोर शब्दों के साथ धमकी दे सकते थे। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से इसे स्पष्ट रूप से समझा। हाँ, मैं बस हंसा। आप इतने उच्च स्तर पर हैं, अगर आपके पास हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो बस बात करना बंद कर दें, ठीक है? मैं सिर्फ पहाड़ियों और दूसरों को मारना चाहता हूँ। आज के बारे में कैसे? जियांग तियान के बोलने के बाद उन्होंने सीधे शैडो को पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए कहा। यद्यपि हिल्स देवताओं का एजेंट था, लेकिन उसकी अपनी ताकत इतनी अच्छी नहीं थी और अब छाया बहुत शक्तिशाली है। हिल्स की 10वीं स्तरीय आइटम पूरी तरह से बेकार था और जल्दी से छाया द्वारा एक पेस्ट में कटा हुआ था। आप मेरे सामने एजेंट को मारने की हिम्मत कैसे करते हैं? इस दृश्य में ओडिन गुस्से में था। देवताओं के राजा के रूप में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एजेंट का चयन किया। अगर जियांग तियान ने एजेंट को मार दिया तो क्या यह उसके चेहरे पर थप्पड़ नहीं होगा? यह अभी भी बहुत जोर से है। 4, मैं अभी भी 5 रखना चाहता हूँ। जियांग तियान ने बोलने के बाद एक छाया ने जिला किंगडम के सिर को फिर से मौत के घाट उतार दिया। धत तेरी की, ज़्यूस सर्वोच्च भगवान उग्र थे। सिरा के प्रमुख उनके चुने हुए एजेंट थे। अब उसने ओडिन को चेहरे पर थप्पड़ मारा और अब वह उसे फिर से चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है। यदि आपके पास क्षमता है तो एक ईश्वर न बने, अन्यथा हमें बताएं, अन्यथा आप निश्चित रूप से बुरी तरह से मर जाएंगे। सर्वोच्च देवता ज़्यूस ने गुस्से में कहा। पिता, कृपया मुझे उसे मार डालो। युद्ध के देवता मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा वह अपने हाथ में युद्ध भाले के साथ लड़ाई शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। नहीं, हम ब्लू स्टार में नहीं आ सकते हैं, अन्यथा ये हमारे घर को नष्ट कर देगा। तो चलो उसे इस तरह से घमंडी देखते हैं। एरिस का चेहरा गुस्से से जुड़ गया। चिंता मत करो, उसे थोड़ी देर के लिए घमंडी होने दो, मुझे एक रास्ता मिल जाएगा। ज़्यूस ने गर्व से कहा। हाँ, उसके पास आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसके पास साधन की कोई कमी नहीं है। जिया किंगडम बॉय, बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि देश नष्ट न हो जाए। ज़्यूस ने ये कहा और फिर देवताओं के साथ आकाश में गायब हो गया। विज्ञापन, क्या आप अभी निकल रहे हो? जियांग तियान अवाक था। धिक्कार है, भगवान वास्तव में एक भगवान है, वह काफी शांत है, लेकिन देश को नष्ट करने से आपका क्या मतलब है? इन देवताओं के स्तर के अनुसार उनके पास साधन होने चाहिए। यदि यह मामला है तो जिया किंगडम को छिपे हुए खतरों का सामना करना पड़ सकता है और उसे जिया जी को सूचित करने की आवश्यकता है। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि पहले राज्य के उन प्रमुखों से निपटें, साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में उन मास्टर्स। एक बार जब ये लोग मर जाते हैं तो उनका देश राज्य के प्रमुख के लिए लड़ाई में नागरिक संघर्ष में पड़ जाएगा और मास्टर्स के बिना यहाँ तक कि उन अजीब जानवरों के हमले मुश्किल हैं और वे जल्द ही पूरी तरह से पराजित हो सकते हैं। सब कुछ खत्म करने के बाद जियांग तियान संसाधनों को खाली करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी में गया। ये कहना होगा कि इस देश में बहुत सारे संसाधन हैं। हाल के वर्षों में वह गठबंधन के बड़े भाई के नाम पर हर जगह चीजों को पकड़ रहा है। जियांग तियानजुंग संसाधनों की अंतरिक्ष घड़ियां दर्जनों अंतरिक्ष घड़ियों से सुसज्जित हैं। इससे कितने संसाधन हैं? रास्ते में जियांग तियान ने पहले जिया जी के साथ एक वीडियो कॉल किया और उन्हें कुछ स्थितियों की जानकारी दी। ये सुनने के बाद जिया जी ने जियांग तियान को चिंता न करने और पहले स्तर के माध्यम से तोड़ने के लिए कहा, अधिमानतः स्तर 100 तक पहुंचने के लिए। इस तरह भविष्य की आपात स्थितियों का सामना करते समय जियांग तियान उनसे निपटने के लिए अधिक आश्वस्त होगा। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से यह जानता है, उन्हें तत्काल अब अपने स्तर को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इसलिए जियांग तियान ने बातचीत समाप्त करने के बाद भी मैं सीधे वी द्वीप पर चला गया। वर्तमान में मूल रूप से जिया किंगडम के सभी कुलीन और प्रतिभा राक्षसों से लड़ रहे हैं और वहां अपग्रेड कर रहे हैं।
यहाँ बहुत तेजी से अपग्रेड करने का कोई तरीका नहीं है। उन्हें मारने के लिए समुद्री जानवरों की एक स्थिर धारा थी और खाने के लिए अमीर शक्तियों के साथ समुद्री जानवर के आंतरिक अमृत, इसलिए हर कोई यहाँ आने के लिए मर रहा था। कुछ आवासों को पहले से सुनसान वेनी द्वीप पर बनाया गया है। आखिरकार आप हर दिन समुद्र तट पर नहीं सो सकते। जब आप हों तो आपको अभी भी एक उपयुक्त विश्राम स्थल की आवश्यकता है। थका हुआ इससे राक्षसों को हराने और आराम करने के बाद अपग्रेड करना आसान हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों के अनुभव के बाद सभी की ताकत में बहुत सुधार हुआ है। जिया वेंजिंग, मेई किंग और किन जून जैसे युवा प्रतिभाओं का एक समूह अब स्तर 90 से अधिक हो गया है। 22 साल की उम्र में स्तर 90 के माध्यम से तोड़ने में सक्षम होना वैश्विक अलौकिक शक्तियों के पूरे इतिहास में पहला है। बेशक ये जियांग तियान के लिए धन्यवाद है, अन्यथा यह असंभव होगा। शीर्ष पर सुयान और अन्य सैन्य कमांडरों के लिए उनके स्तर अब भयानक स्तर 99 तक पहुंच गए हैं और वे टूटने के करीब हैं। सफलता की कुंजी जियांग तियान है। आज जियांग तियान उन्हें इसे तोड़ने में मदद करेगा। विज्ञापन अध्याय 193 संसाधनों को वितरित करें और दोस्ताना बलों की प्रतिभाओं में सुधार करें। जियांग तियान यहाँ है, देखो। जैसे ही जियांग तियान का आंकड़ा दिखाई दिया, वह सभी ने वी द्वीप पर देखा था। अचानक वे जो थक गए थे, ऐसा लगा जैसे कि उन्हें चिकन रक्त के साथ इंजेक्ट किया गया था। हर कोई बेहद उत्साहित हो गया। हालांकि वे इस अवधि के दौरान वे द्वीप पर प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि जियांग तियान ने वह सब कुछ देखा था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने वैश्विक नेटवर्क पर वीडियो देखा। इसके अलावा उनमें से कई के पास जियांग तियान की व्यक्तिगत संपर्क जानकारी भी है। कभी कभी वे जियांग तियान से संपर्क करने के लिए समय निकाल लेंगे, हालांकि अधिकांश समय जियांग तियान जवाब नहीं देता है। सभी को नमस्कार। जियांग तियान ने भी उन्हें गर्मजोशी से बधाई दी। उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को फैलाया और इन लोगों की ताकत की जांच की और पाया कि वे सभी 80 के स्तर से ऊपर थे। आप जानते हैं, जब उन्हें पहले यहाँ भेजा गया था तो 4 प्रमुख स्कूलों के कई छात्र केवल 50 या 60 के स्तर पर थे, जबकि 90 के स्तर से ऊपर 100 से अधिक छात्र थे। स्तर 95 से अधिक 40 से अधिक लोग हैं और 99 के स्तर पर 10 लोग हैं जो स्तर 100 के स्तर के माध्यम से टूटने वाले हैं। इससे जियांग तियान को लगता है कि यह वी द्वीप वास्तव में अच्छा है। अब से ये जगह जिया देश के कुलीनों को प्रशिक्षित करने के लिए जरूरी होगी। इस जगह के साथ जिया देश के मनोविज्ञान का स्तर अन्य देशों की तुलना में दूर हो जाएगा और स्ट्रेंज बीस्ट्स के खिलाफ लड़ना आसान होगा। यहाँ आपके लिए कुछ संसाधन हैं, उन्हें अपने बीच विभाजित करें। जियांग तियान ने कुछ संसाधन निकाले, जिनमें से पहले 8वें स्तर के संसाधन, कुछ औषधि, प्रॉप्स, बैटल सूट और इस तरह थे। इसे उन लोगों को दें जो 80 के स्तर के आसपास हैं और फिर 9वें और 10वें स्तर के लोगों को बाहर निकालते हैं और उन्हें अपने ताकत के स्तर और आइटम कार्यों के आधार पर उपयुक्त प्रतिभाओं वाले लोगों को देते हैं। आप 10 लोग यहाँ आओ। जियांग तियान ने जिया वेंजिंग और अन्य को वितरित करने के लिए 9वें स्तर और 10वें स्तर के प्रॉप्स दिए और उन्होंने सुयान और अन्य को बुलाया जो 99 के स्तर पर थे। जियांग तियान, क्या आपके पास हमारे लिए एक रहस्यमय उपहार है? सुयान ने पहले पूछा। यहाँ के 10 लोगों में 6 महिला कमांडर हैं और उनमें से प्रत्येक वीर है। 4 अन्य लोग हैं जो जिया जी के रक्षक हैं। क्या आप स्तर 100 के माध्यम से हमें तोड़ने में मदद करने जा रहे हैं? किसी ने अनुमान लगाया। इस बयान से तुरंत हंगामा हुआ। स्तर 100 के माध्यम से तोड़ें और एक भगवान बने। उनके पास पहले यह विचार नहीं था और अब यह थोड़ा अवास्तविक लगता है। हमारे पास स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने के लिए पर्याप्त नींव नहीं है। 4 बड़े मालिकों को संचित होने में इतने साल लगे और अंत में टूटने में सफल रहे। मुझे डर है कि यह हमारे लिए और भी मुश्किल होगा। किसी ने आह भरी। वे सभी जिया देश के 4 दिग्गजों की सफलता के बारे में जानते थे। ये कहा गया था कि उनमें से 2 सफलता में लगभग विफल हो गए और मौके पर मर गए। आप जानते हैं, 4 दिग्गजों ने दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा विशेषताओं के लगभग 700 अंक जमा किए। इसका मतलब है कि एक सफल सफलता का 70% मौका है। उनके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उनकी दिव्य शक्ति और प्रतिरक्षा को बढ़ा सके, इसलिए सफलता की संभावना 0 है। विज्ञापन, मुझे पता है कि आप किस बारे में चिंतित हैं, जियांग तियान ने कहा और दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा औषधि की 200 बोतलों को निकाला। प्रत्येक बोतल ने 50 विशेषता अंक जोड़े, जिसमें 10,000 अंक तक जोड़ा गया। यदि प्रत्येक व्यक्ति को वितरित किया जाता है तो यह 1000 अंक होगा, बस स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने के लिए पर्याप्त है। यह क्या है? जब सभी ने इतने सारे दिव्य शक्ति और प्रतिरक्षा औषधि देखी तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक पल के लिए दंग रह गए। इतने सारे दिव्य औषधि कहाँ से आए? भले ही जियांग तियान क्या चिकित्सा का देवता है, वह इसे सामग्री के बिना पतली हवा से बाहर नहीं कर सकता है ना? चलो इसे पहले विभाजित करते हैं और फिर इसे पीते हैं। पहले दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा को 1000 अंक तक ढेर कर दो, लेकिन अभी तक नहीं टूटते हैं। जियांग तियान ने आदेश दिया और उन जन्मजात आध्यात्मिक मोतियों को फिर से निकाल लिया। ये प्रतिभा मोतियों हैं। लेवल 100 के माध्यम से टूटना आपको एक विशाल विशेषता बोनस देगा। बोनस की ऊपरी सीमा प्रतिभा की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। आप सभी के पास दोहरी प्रतिभाएं हैं, लेकिन आप में से कोई भी ईश्वर स्तर तक नहीं पहुंचा है, तो आपको इन प्रतिभा मोतियों का उपयोग करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं, जब तक आप डबल गॉड लेवल प्रतिभा तक नहीं पहुंचते हैं और 100वें स्तर तक टूट जाते हैं। जियांग तियान ने उन्हें एक एक करके समझाया। वैसे भी उनके पास पहले से ही डबल गॉड लेवल प्रतिभाएं थीं, इसलिए उन्हें उनकी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा ये लोग जिया राज्य के कुलीन नेता थे जिन्होंने अपने देश का बचाव किया। वे या तो गुप्त रूप से जासूसों को खत्म कर रहे हैं या विदेशी जानवरों के खिलाफ लड़ रहे हैं और सीमा का बचाव कर रहे हैं, इसलिए वे अपनी प्रतिभाशाली आत्मा मोतियों का उपयोग करने के लायक हैं। क्या ये वास्तव में हमारे लिए है? सभी ने इसे देखा, लेकिन अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। उन्होंने सिर्फ 110 प्रतिभाशाली आत्मा मोतियों की गिनती की। वे जानते थे कि यह बात कितनी कीमती थी। केवल उन्हें ईश्वर प्रदत्त प्रतियों में ढूंढना संभव है। अब उनमें से बहुत सारे हैं, एक पहाड़ी में ढेर हो गए। इसे जल्दी से उपयोग करें, जल्दी करो। ओह ठीक है। जियांग तियान के आग्रह के तहत इन 10 लोगों ने अपनी जन्मजात गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जल्दी से जन्मजात आत्मा मोतियों का उपयोग किया। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 मुख्य ईश्वर जन्मजात आत्मा मोतियों में से प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए एक था और बाकी का उपयोग स्थिति के अनुसार किया गया था। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको केवल दोहरी ईश्वर स्तर की प्रतिभा में अपग्रेड करने के लिए कुछ की आवश्यकता है। यदि आप भाग्यशाली नहीं हैं तो आपको 1 दर्जन या अधिक की आवश्यकता होगी, लेकिन ये पर्याप्त है। जियांग तियान ने किनारे से देखा क्योंकि सभी ने संसाधनों को विभाजित किया और 10 लोगों ने अपनी प्रतिभा
में सुधार किया। वह अपने दिल में थोड़ा संतुष्ट महसूस करता था। वह अपने ही लोगों के साथ कभी नहीं था। जल्द ही बेहतर प्रतिभा की गुणवत्ता के औरस आकाश में बढ़ गए। दोहरी ईश्वर स्तर पर पदोन्नत होने वाले पहले व्यक्ति को यान था। उसकी मूल दोहरी प्रतिभा का स्तर था, इसलिए उसने इसे पूरा करने के लिए केवल 5 प्रतिभा मोतियों का उपयोग किया। विज्ञापन। अन्य लोगों ने सूट का पालन किया और जो सबसे अधिक इस्तेमाल किए गए 15 प्रतिभाशाली आत्मा मोतियों का उपयोग किया। अंत में 110 में से केवल 30 बचे थे। जियांग तियान ने इन 30 गोलियों को जीनियस के बीच उच्चतम प्रतिभा की गुणवत्ता वाले लोगों को देने का फैसला किया ताकि उन्हें ईश्वर स्तरीय प्रतिभा की गुणवत्ता के लिए अधिकतम किया जा सके। जिया वेंजिंग, मे किंग, किन जून, जॉन्ग एयर और मेरे शिक्षक लुओ ली, कृपया यहाँ आओ। जियांग तियान ने इन 5 लोगों को उसे बुलाया। उन सभी ने दोहरी प्रतिभाओं को जगाया है और उनमें से कम एक एस लेवल है, इसलिए उन्हें अपग्रेड करना एक अच्छा विकल्प है। इन प्रतिभाशाली आत्मा मोतियों का उपयोग करें। जियांग तियान। जब उन्होंने इन प्रतिभाशाली आत्मा मोतियों को देखा तो सभी को आंसू में ले जाया गया और पुरुषों ने जियांग तियान को एक पालक पिता कहने की इच्छा व्यक्त की। महिलाओं ने एक के बाद एक कहा कि अगर वे अपने शरीर को एक दूसरे को पेश करते हैं तो एक मालकिन होना ठीक होगा। सौभाग्य के साथ इन 5 लोगों ने भी दोहरे ईश्वर स्तरीय प्रतिभाओं के माध्यम से तोड़ दिया। दूसरी तरफ सु यान और अन्य लोग भी 100 के स्तर के माध्यम से टूटने लगे। अब जब उनके पास पर्याप्त शक्तियां और पर्याप्त संभावनाएं हैं तो वे सिर्फ टूटने से कम हैं। स्तर 100 के माध्यम से तोड़ना एक अपेक्षाकृत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अब दुनिया में कई सक्षम स्वामी की मृत्यु हो गई है। कम से कम सतह पर कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन बीस्ट, एक गॉड लेवल जानवर की सुरक्षा के साथ युग्मित, कोई भी मौत की तलाश में नहीं आया। बॉस, मेरा उपहार कहाँ है? रेजा आया और कम आवाज में पूछा। सभी ने बॉस को उपहार दिया, लेकिन उसे नहीं। आपके एलियन बीस्ट इवोल्यूशन पोशन को अभी भी कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है, लेकिन ये लगभग हो गया है। धन्यवाद बॉस। रेजा एक बच्चे के रूप में उतना ही उत्साहित था। विदेशी जानवरों का विकास औषधि उसे 100 के स्तर के माध्यम से तोड़ने की अनुमति दे सकती है। विदेशी जानवरों और मनुष्यों की सफलताएं अलग हैं। उन्हें विकास की आवश्यकता होती है, न कि ईश्वरीय शक्ति औषधि और इस तरह। जियांग तियांग के हाथ में सामग्री के लिए अभी भी 2 प्रकार गायब हैं। अपने छोटे भाई के रूप में रेजर ने एक विदेशी जानवर अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो कि 100 के स्तर के माध्यम से तोड़ने के लिए एक बड़ी मदद भी है। इसलिए उसे इन 2 सामग्रियों को ढूंढना होगा। हालांकि यह अब शांत लगता है। जियांग तियांग का एक समय है कि यह इससे पहले शांत है सकट। इससे पहले उसे जल्द से जल्द अपने और अपने अनुकूल बलों की ताकत में सुधार करना चाहिए। विज्ञापन। अध्याय 194 दुष्ट ईश्वर को जगाने की योजना। संसाधनों को विभाजित करने के बाद कुछ ने सफलताएं बनाई, कुछ राक्षसों और स्तरों पर लड़ने के लिए जारी रहे। जियांग तियांग भी सेना में शामिल हो गया। वह अब स्तर 85 है। सुधार की वर्तमान दर पर वह अधिकांश 1 महीने में स्तर 99 तक पहुंच सकता है। सौभाग्य से जियांग तियांग ने भी अपने लिए बहुत सारी दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा औषधि छोड़ दी। हालांकि सुयान और अन्य लोगों को 200 बोतलें दी गईं, फिर भी उन्होंने गुप्त रूप से 20 बोतलों को परिष्कृत किया, जिसमें उन्होंने उन सामग्रियों को संचित किया था। सुरक्षित पक्ष पर होने और 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए उसे खुद को एक चाल छोड़ना पड़ा। क्योंकि बहुत सारे समुद्री जानवर हैं और समुद्री क्षेत्र विशाल है, भले ही ये लोग हर दिन पागलपन से मारते हैं, फिर भी वे समुद्री जानवरों की प्रजनन गति के साथ नहीं रख सकते हैं और न ही वे समुद्र में संतुलन को नष्ट कर देंगे। इसके विपरीत बड़ी संख्या में समुद्री जानवरों को मारना भी समुद्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखता है। अगले समय में जियांग तियान ने राक्षसों को मारने और समतल करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार जियांग तियान तब तक वी द्वीप नहीं छोड़ता जब तक कि वह 100 के स्तर तक नहीं पहुंच गया। जबकि जियांग तियान संयुक्त राज्य अमेरिका में वीआई द्वीप में रहा, हालांकि राज्य के प्रमुखों की मृत्यु हो गई थी, इसने राज्य के नए प्रमुखों के उद्भव को नहीं रोका। देवताओं की इच्छा आई और एक नया राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए चुना गया। वह लॉरेंट है। इससे पहले यह आदमी सिर्फ अमेरिकी सीनेट का सदस्य था, लेकिन अपने राजनीतिक कौशल के कारण उन्होंने प्रतिनिधि सभा, सीनेट और देवताओं की सर्वसम्मत मान्यता जीती। और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉरेंट भी एक कट्टरपंथी है। कुछ मायनों में वह पहाड़ियों की तुलना में भी पागल है। जिया राज्य के प्रति उनका रवैया इसे दबा देना है यदि संभव हो तो। इसलिए इस बार सत्ता में आने के बाद लॉरेंट अपने पक्ष में अलौकिक गठबंधन देशों की बैठक बुलाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। प्रत्येक छोटे से देश का अपना नया राज्य है और वे लंबे समय से दयनीय हैं। इससे पहले जियांग तियान ने अपने राष्ट्रीय स्वामी को मार डाला और ट्रेजरी को खाली कर दिया। अब विदेशी जानवरों के साथ व्यवहार करने से मूल रूप से उनकी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई है। इसलिए जिया किंगडम से निपटने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करना मूल रूप से असंभव है। हर कोई, मैं आपके साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए बहुत खुश हूँ। हमें जिया किंगडम में अब क्या हो रहा है, इसके बारे में एक अच्छी चर्चा करने की आवश्यकता है। सब लोग भटक गए। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय माहौल बहुत खराब है। कई तटस्थ देशों ने जिया के साथ पक्षपात किया है। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है। जिया अब केवल सबसे मजबूत देश नहीं है, इसके अलावा वे विदेशी जानवरों से लड़ने में विभिन्न देशों का भी समर्थन करते हैं, जो कुछ ऐसा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नहीं कर सकता था। संसाधनों के लिए पूछने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया। विज्ञापन। जो लोग अभी भी इस सम्मेलन कक्ष में बैठे हैं उनमें दिल्ली जिला, जॉन कंट्री, द्वीप देश और कई अन्य देश शामिल हैं, जो सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के डाई हार्ड प्रशंसक हैं। राष्ट्रपति लॉरेंट, हमारी वर्तमान राष्ट्रीय ताकत विदेशी जानवरों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम वास्तव में जिया देश को लक्षित करने के लिए किसी भी जनशक्ति को नहीं छोड़ सकते। और आप ये भी जानते हैं कि जियांग तियान की वर्तमान ताकत कितनी भयानक है। इसके अलावा साइकिक सोसाइटी, कैथोलिक चर्च, द ब्लैक फ्लैग सोसाइटी और पगान सभी हमें गुप्त रूप से देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्र के प्रमुख मोर्शी ने कहा, भारत का राज्य मूल रूप से गरीब था और इसके खजाने को पहले जियांग तियान द्वारा खाली कर दिया गया था। बाद में अपने बेटे मोरकी को भुनाने के लिए इसने जिया के राज्य को बड़ी मात्रा में संसाधनों का भुगतान किया। हमने लगभग जिया साम्राज्य को गंगा के पानी के साथ मुआवजा दिया होगा अगर जिया साम्राज्य ने इसे अस्वीकार नहीं किया था। मोर्शी ने जो कहा वह समझ में आता है। मैंने भी इस बिंदु पर विचार किया है। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह नहीं है कि सभी को जिया देश से निपटने के लिए लोगों को भेजना चाहिए, लेकिन हमारे देश के देवताओं को जागृत करने के लिए, जिसमें दुष्ट देवताओं भी शामिल हैं। जैसे ही लॉरेंट ने कहा, पूरी जगह मौन में गिर गई।
सभी को प्रतिक्रिया देने में लंबा समय लगा। स्तर 120 से ऊपर के देवता उतर नहीं सकते, मुझे पता है, इसलिए मेरा मतलब है कि देवताओं और दुष्ट देवताओं को जागृत करना है जो ठीक 120 हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एक ही स्तर के दुष्ट देवता देवताओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। हमारे देश में कई निष्क्रिय बुरे देवता हैं। अगर हम उन्हें जगाते हैं और उन्हें आने दो, जिया देश को नष्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन लॉरेंथ, दुष्ट भगवान को जागृत करने के लिए एक कीमत की आवश्यकता होती है, जो हमारे देश के नागरिकों का बलिदान है। अभी भी उनमें से कई हैं। क्या यह इसके लायक है? और जिया किंगडम की इस समय हमला करने की कोई योजना नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसे भूल जाना चाहिए। भारत से मोर्शी ने कहा, कैप्टन मो, आप जिया किंगडम को कम मांगते हैं। मुझे जो पता है उससे जिया किंगडम गुप्त रूप से अपनी सेना तैयार कर रहा है और जल्द ही हमारे खिलाफ एक पलटवार लॉन्च करेगा। जैसा कि कहा जाता है, हड़ताल करने के लिए पहला सबसे मजबूत है, इसलिए हमें आने वाले ईश्वर को बुलाना होगा। इसके अलावा जब हम जिया साम्राज्य को नष्ट कर देते हैं तो उनके संसाधन हमारे पास होंगे और हम तब बहुत पैसा कमाएंगे। हमें विदेशी जानवरों से क्यों डरना चाहिए? मैंने लोगों को वहां पर जानवरों से संपर्क करने के लिए भी भेजा है। जब तक वे हमारे साथ सहयोग करते हैं, जिया देश पर कब्जा करने से कोई समस्या नहीं होगी। विज्ञापन। लॉरेंथ ने बहुत खुशी के साथ कहा कि उन्होंने कहा कि कई बातें वास्तव में जिया देश के खिलाफ बदनामी थीं, जैसे कि आक्रमण करने की योजना। योशी, मैं लॉरेंथ से सहमत हूँ। यह जिया देश वास्तव में कपटी और चालाक है। हमारा द्वीप देश संकट में है, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। जब वे संकट में थे तो हमने उन्हें वैश्विक इंटरनेट पर भी खुश किया। द्वीप देश के एक प्रतिनिधि ने कहा कि वे वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक निर्जन राज्य में रह रहे हैं, लेकिन वे हमेशा द्वीप देश में लौटने के बारे में सोच रहे हैं। जब तक वे जिया देश पर कब्जा कर लेते हैं, तब तक वे एक बड़ा हिस्सा जमीन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सम्राट ने हमारे द्वीप राष्ट्र के दुष्ट भगवान यमाता नो ओरोची, साथ ही साथ कुछ अन्य देवताओं के साथ संवाद किया है। हम बस सभी के साथ काम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अगर विदेशी जानवरों के 10 जानवर राजा सहयोग करने के लिए सहमत हैं, तो हमारे जीतने की संभावना अभी भी बहुत अधिक है। आखिरकार बहुत सारे विदेशी जानवर हैं, इस बारे में चिंता मत करो। हमारे वार्ताकार 10 जानवर राजाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। जल्द ही एक परिणाम होगा। अब चलो जिया देश पर आक्रमण करने के लिए दुष्ट भगवान को जागृत करने पर मतदान करना शुरू करते हैं। यदि आप सहमत हैं तो कृपया अपने हाथों को उठाएं। लॉरेंथ ने मतदान शुरू किया और सबसे पहले समझौते में अपना हाथ उठाने वाले थे। इसके बाद द्वीप राष्ट्र और फिर अन्य देशों ने भी सहमति व्यक्त की। हालांकि कुछ अपने दिलों में बहुत इच्छुक नहीं थे, वे एक मुश्किल स्थिति में थे। 20 दिनों के बाद वी द्वीप पर जियांग तियान एक कुत्ते की तरह थक गया था और सीधे समुद्र तट पर गिर गया। पिछले 20 दिनों में वह जितनी जल्दी हो सके स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने के लिए दिन रात खुद में सुधार कर रहा था। अंत में वह सिर्फ 99 के स्तर के शिखर स्तर पर पहुंच गया था और इसके माध्यम से टूटने वाला था। वह बहुत थक गया था और 20 दिनों तक नहीं सोया था, इसलिए जियांग तियान ने पहले आराम करने की योजना बनाई। अन्यथा यदि आप गलती से 100 के स्तर के माध्यम से टूटते समय सो जाते हैं तो ये सबसे बड़ा मजाक होगा। 20 दिनों के प्रशिक्षण के बाद सभी ने बहुत सुधार किया है। उनमें से 10 ने देवता बनने के लिए तोड़ दिया है और जिया देश लौट आए हैं, क्योंकि 100 के स्तर तक पहुंचने के बाद स्तर 100 से नीचे राक्षसों को मारना बेकार है। दूसरों के लिए सबसे कम स्तर वर्तमान में स्तर 90 है और उनमें से 1000 से अधिक हैं। यह जिया देश के लिए एक शक्तिशाली बल कहा जा सकता है। निश्चित रूप से जियांग तियान के योगदान के लिए धन्यवाद। मेई किंगिंग, लियोली और अन्य 5 लोग जिनके पास दोहरी ईश्वर स्तरीय प्रतिभाएं हैं, वे भी स्तर 99 के चरम पर पहुंच गए हैं और अब देवताओं के माध्यम से तोड़ने और बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक समस्या है, ये दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा की समस्या है। विज्ञापन। अध्याय 195। जियांग तियान के माध्यम से टूट जाता है और एक भगवान बन जाता है। जियांग तियान उन समस्याओं के बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी था और तुरंत सो गया। अन्य भी बहुत थक गए थे और एक के बाद एक आराम करने लगे, धूप सेंकने और बहुत आरामदायक महसूस कर रहे थे। इस तरह वह दोपहर में लगभग 5 तक सो गया। जियांग तियान सबसे ऊर्जावान था और जागने वाला पहला था। जागने के बाद उन्होंने पहले सभी पहलुओं में अपनी वर्तमान विशेषताओं की जांच की। स्तर 85 से पीक लेवल 99 तक अपग्रेड को एक व्यापक अपग्रेड कहा जा सकता है। सबसे पहले सभी विशेषताओं के संदर्भ में ताकत अब 230 मिलियन जिन तक पहुंच गई है। 10 मिलियन जिन की वृद्धि। रक्षा 650,000 कवच तक पहुंच गई। गति 100,000 अंक तक पहुंच गई। अधिकतम सहनशक्ति 150,000 अंक तक पहुंच गई और अधिकतम शक्ति 200,000 अंक तक पहुंच गई। संक्षेप में मूल सभी पहलुओं में विशेषताओं में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन यह इस समय उत्साहित होने के लायक नहीं है, क्योंकि स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने के बाद ये बहुत मजबूत हो जाएगा। एक अन्य मुद्दा जियांग तियान की वर्तमान प्रतिभाओं का है। उनकी पहली प्रतिभा शैडो समनिंग है। वर्तमान में एक सम्मन करने से 10 अंक बिजली की खपत होती है, लेकिन अब छाया को जियांग तियान की विशेषताओं का अनुपात विरासत में मिला है। यहाँ तक कि यह 45% भयानक तक पहुंच गया है। ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया में लगभग एक अजेय सेना है। और दूसरी प्रतिभा दिव्य डोमेन निषिद्ध का दायरा भी बहुत विस्तारित हो गया है और अब त्रिज्या लगभग 1000 मीटर तक पहुंच गई है। इसने जियांग तियान को थोड़ा उदास कर दिया, क्योंकि दिव्य डोमेन वृद्धि की सीमा को बहुत बड़ी वृद्धि नहीं मिली। लेकिन इसके बारे में सोचें, आखिरकार यह एक दिव्य डोमेन कौशल था, यहाँ तक कि प्राचीन देवताओं के पास भी नहीं हो सकता है। ये कौशल बहुत शक्तिशाली है, इसलिए कुछ प्रतिबंधों के लिए सामान्य है। इसके बाद जियांग तियान ने अपनी वर्तमान प्रणाली को देखा। सिस्टम अब स्तर 180 तक पहुंच गया है। कई विशेषता संशोधनों को अनलॉक कर दिया है और इसमें अलौकिक शक्तियां हैं जो हर सेकंड को ठीक करती हैं। इस विशेषता का संशोधित मूल्य 500,000 संशोधन अंक =1 क्षमता वसूली है, जो थोड़ा बहुत अधिक है, लेकिन जियांग तियान ने 20 दिनों के लिए अंक जमा किए हैं। साथ ही उनके पास अभी भी 100 मिलियन अंक हैं जो पहले उपयोग नहीं किए गए थे। जियांग तियान के अंक अब 370 मिलियन से अधिक तक पहुंच गए हैं। इसलिए हालांकि अलौकिक शक्ति का उत्तर थोड़ा महंगा है, यह इसके लायक है। सिस्टम, मुझे अलौकिक शक्ति प्रतिक्रिया के 100 अंक दें, जियांग तियान ने सीधे और उदारता से कहा। डिंग, संशोधन सफल। 50 मिलियन संशोधन अंक खपत। वर्तमान में 320 मिलियन अंक शेष हैं। डिंग, पावर रिकवरी 100 अंकों तक पहुंचती है। स्किल पावर स्टोरेज को अनलॉक करना, अतिरिक्त पावर पॉइंट को अधिकतम
पावर वैल्यू द्वारा प्रतिबंधित किए बिना संग्रहित किया जा सकता है। ये कुछ ऐसा था जो जियांग तियान ने उम्मीद की थी। आखिरकार शारीरिक शक्ति की वसूली से पहले ये कार्य था और इसका कारण ये है कि जियांग तियान ने अलौकिक शक्ति वसूली को संशोधित किया था, किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार करना था। यदि आप कभी भी बड़ी संख्या में शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करते हैं तो आप उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक छाया सेना को भी बुला सकते हैं। पावर पॉइंट्स के लिए जितना अधिक आपके पास है उतना ही बेहतर है। विज्ञापन कुछ चीजें हैं जो आप बिना कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उनके पास होना चाहिए ताकि आप आत्मविश्वास रख सकें। अलौकिक शक्ति प्रतिक्रिया को संशोधित करने के बाद जियांग तियान ने अन्य विशेषता संशोधन कॉलम को देखा। दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा संशोधनों को भी अनलॉक किया गया था। यह वही था जो जियांग तियान को सबसे खुशहाल बना दिया। वह 2 विशेषताओं को संशोधित कर सकता है, जिसका मतलब था कि उनकी 20 बोतलें विशेष प्रभाव दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा औषधि को बचाया जा सकता है। इस तरह जिया किंगडम में 2 और देवता हो सकते हैं जो स्तर 100 के माध्यम से टूट सकते हैं। दिव्य शक्ति 0 को 20,000 = 1 दिव्य शक्ति के लिए संशोधित किया जा सकता है। दिव्य प्रतिरक्षा 0 को वर्तमान में 20,000 = 1 दिव्य शक्ति संशोधित किया जा सकता है। जियांग तियान ने अभी तक एक विशिष्ट देवता हासिल नहीं किया है और वह स्तर 100 तक नहीं पहुंचा है, इसलिए वह अभी भी इन दोनों विशेषताओं के कार्यों के बारे में स्पष्ट नहीं है। वह उन्हें बहुत अधिक संशोधित नहीं करेगा। उसे केवल 100% की सफलता सुनिश्चित करने के लिए 1000 अंकों को संशोधित करने की आवश्यकता है। सिस्टम मुझे दिव्य शक्ति के 1000 अंक दें। डिंग संशोधन सफल। 20 मिलियन अंक खपत। वर्तमान में 300 मिलियन अंक शेष हैं। जब दिव्य शक्ति के 1000 अंकों का संशोधन सफल रहा तो जियांग तियान ने अपने शरीर में एक अजीब शक्ति महसूस की। ये शक्ति आनुवंशिक स्तर की सीमाओं के माध्यम से टूट रही थी। आनुवंशिक झोंपड़ी उसके लिए लगातार टूट रही थी और ये तब था जब झोंपड़ी की यह परत टूट गई थी कि जियांग तियान को लगा कि उसके महाशक्तियों को अब संयमित नहीं किया गया था और कुछ उसके शरीर से बाहर निकलने वाला था। यह एक सफलता का संकेत होना चाहिए। बूम! जियांग तियान की सांस अचानक पागल हो गई और वी द्वीप के पास समुद्र के जानवर डर में बहुत दूर भाग गए। यहाँ तक कि गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन बीस्ट जो 100 के स्तर तक पहुंच गया था ने जबरदस्त दबाव महसूस किया। बॉस के माध्यम से तोड़ने वाला है। गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन बीस्ट चिल्लाता रहा और अन्य ने भी देखा। वे सभी जमीन पर दब गए और उठने में असमर्थ थे। जियांग तियान के माध्यम से टूटने वाला है, लेकिन मैंने उसे दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा औषधि का उपयोग नहीं करते देखा। क्या ये हो सकता है कि वह पतली हवा से बाहर टूटने जा रहा है? लियो ली और अन्य लोगों ने चिंतित रूप से कहा, चलो इस राक्षस के बारे में चिंता न करें, वह केवल तभी टूट जाएगा जब उसे पूरा आत्मविश्वास है। चलो बस ध्यान से देखें। ये सच है। सभी ने सिर हिलाया। कोई भी व्यक्ति को तोड़ने में विफल हो सकता है, लेकिन जियांग तियान निश्चित रूप से नहीं करेगा। आखिरकार जब वह सफलता की बात आए तो वह कभी असफल नहीं हुआ। कुछ लोगों के विपरीत जो हमेशा विफलता में सफल रहे हैं। विज्ञापन बूम! जियांग तियान के शरीर से प्रकाश की सुनहरी बीम सीधे आकाश में गोली मार दी। सोना स्तर 100 प्राप्त करने और एक भगवान के स्तर तक पहुंचने का प्रतीक है, लेकिन जियांग तियान की रोशनी में एक गुलाबी सोने का रंग भी था। बॉस, यह अजीब दृष्टि क्या है? गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर और अन्य भी स्तब्ध थे, क्योंकि इस समय जियांग तियान के ऊपर आकाश में ऐसा दृश्य था। ये गुलाबी सोने की रोशनी से भरा एक युद्ध का मैदान था। युद्ध का मैदान लाशों से भरा हुआ था और वे लाशें मुख्य देवताओं और प्राचीन देवताओं के अलावा और कोई नहीं थीं। इस सब का स्रोत युद्ध के मैदान जियांग तियान पर राजसी व्यक्ति था। भगवान बनने की बॉस की दृष्टि सभी मुख्य देवताओं और प्राचीन देवताओं का वध करना है। ले उसने कहा। हर कोई भी हैरान था। ये दृष्टि थोड़ी पागल लग रही थी। अन्य लोगों के दर्शन भव्य और विशाल हो सकते हैं या वे लोगों को चक्कर महसूस कर सकते हैं, लेकिन जियांग तियान की दृष्टि ने लोगों को जानलेवा इरादे और भगवान को मारने की ठंड लगाए। क्या चल रहा है? बॉस का स्तर बढ़ रहा है। रेजा चिल्लाया। जियांग तियान को सफलता की एक सांस जारी करते देखा गया था। स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने के बाद वह रुक नहीं गया, लेकिन स्तर 101, 102 तक जारी रहा। ओह माय गॉड! बॉस वास्तव में स्तर 105 तक पहुंच गया है। उसके आसपास के लोग थोड़े भ्रमित थे। आखिरकार लेवल 100 के माध्यम से टूटने के बाद लेवल 100 से नीचे राक्षसों को मारने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए नियमों के अनुसार वह स्तर 100 पर रुक जाएगा। लेकिन जियांग तियान थोड़ा हैरान करने वाला है। वह एक राक्षस है और सामान्य ज्ञान से पराजित नहीं किया जा सकता है। यह सही है। सभी को उम्मीद थी कि जियांग तियान 10 या 20 और स्तरों के माध्यम से टूट सकता है ताकि उसके पास और भी मजबूत ताकत हो। इस समय जियांग तियान ने अपनी सफलता पूरी कर ली थी और उनकी पूरी उपस्थिति बहुत बदल गई थी, खासकर उनकी उपस्थिति। ये कहा जा सकता है कि 100 का पूर्ण स्कोर जियांग तियान का एक कम करके आंका गया था। अंदर से गुलाबी सोने के मांस और हड्डियों ने एक मजबूत जीवन शक्ति दिखाई और आनुवंशिक स्तर पर बिना किसी प्रतिबंध के झोंपड़ी बहुत अच्छी तरह से टूट गई थी। बेशक इस सफलता के बारे में सबसे भयानक बात विशेषताओं में भारी वृद्धि है। उन्होंने अपना पैनल खोला। विज्ञापन अध्याय 196 विशेषताओं में भारी वृद्धि। फिर जियांग तियान के सामने एक विशेषता पैनल दिखाई दिया। मेजबान जियांग तियान LV 105। प्रतिभा गॉड लेवल शैडो समनिंग गॉड्स डोमेन निषिद्ध। उपलब्ध अंक 300 मिलियन। रक्षा वृद्धि 10 लाख। वर्तमान में परिवर्तनीय 50 अंक = 1 कवच। गति में वृद्धि 2 लाख। वर्तमान में परिवर्तनीय 100 अंक = 1। गति महत्वपूर्ण हिट दर में वृद्धि 110%। वर्तमान में संपादन योग्य 3000 अंक = 1% महत्वपूर्ण हिट दर। जादू प्रतिरोध वृद्धि 220%। वर्तमान में परिवर्तनीय 40,000 अंक = 1% जादू प्रतिरोध। महाशक्ति का अधिकतम मूल्य 10 लाख। वर्तमान में परिवर्तनीय 200 अंक = 1 महाशक्ति मूल्य। पावर उत्तर प्रति सेकंड 200। वर्तमान में परिवर्तनीय 500,000 = 1 उत्तर। दिव्य शक्ति 3000। वर्तमान में 20,000 के लिए परिवर्तनीय = 1 दिव्य शक्ति। जियांग तियान ने अपने पूर्ण विशेषता पैनल पर एक त्वरित नजर डाली। सामान्यतया संभावना विशेषताओं जैसे कि महत्वपूर्ण हड़ताल, जादू प्रतिरोध और क्षति दर वृद्धि नहीं हुई। ये भाग्य विशेषताएं थीं। वे बुनियादी विशेषताएं नहीं हैं, इसलिए स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने के बाद कोई वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि ये विशेषताएं केवल उसके पास होती हैं और जो बड़े हुए हैं वे बुनियादी विशेषताएं हैं जो सभी के पास हैं। लेकिन बुनियादी विशेषताओं में वृद्धि भी भयानक है। ताकत की सफलता से पहले ये केवल 230 मिलियन था। स्तर 100 के माध्यम से टूटने के बाद ये 270 मिलियन बढ़ गया।
प्रत्येक स्तर का अब 20 मिलियन जीन जोड़ता है, इसलिए स्तर 105 का अर्थ है 600 मिलियन जीन की ताकत। कवच भी 1 मिलियन अंक तक पहुंच गया, लगभग 400,000 अंक की वृद्धि और गति दोगुनी हो गई 200,000 अंक भयानक, जिसका अर्थ है कि जियांग तियान 1 सेकंड में 200,000 मीटर का टेलीपोर्ट कर सकता है। क्या अवधारणा 200,000 मीटर 20 किलोमीटर है। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप बस टेलीपोर्ट कर सकते हैं। विज्ञापन अंतिम एक दिव्य शक्ति में वृद्धि है जो 2000 अंकों की वृद्धि हुई है, जो बहुत अधिक नहीं है। विशेषता पैनल को देखने के बाद जियांग तियान को थोड़ा राहत महसूस हुई। वर्तमान विशेषताओं के साथ देवताओं के स्तर के अनुसार उन्हें स्तर 120 से नीचे के लोगों के खिलाफ लड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। वर्णन करने के लिए एक वाक्य, मैं 120 से नीचे अजेय हूँ और मैं इसे 120 से ऊपर संशोधित करता हूँ। बेशक दोहरी ईश्वर स्तरीय प्रतिभाओं में भी सुधार किया गया है। पहली प्रतिभा छाया समन और छाया विरासत जियांग तियान की विशेषता प्रतिशत सीधे 60% तक पहुंच गई है। इसके अलावा एक छाया को बुलाने की लागत अब बहुत कम हो गई है, केवल 5 ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता है। 200 अंक प्रति सेकंड की वर्तमान वसूली के आधार पर 40 छाया को 1 सेकंड में बुलाया जा सकता है। 1 मिलियन अंक के अधिकतम बिजली मूल्य को जोड़ने का मतलब है कि जियांग तियान एक समय में 200,000 छाया की सेना को बुला सकता है। 60% विरासत के अनुसार शैडो की मूल विशेषताएं 360 मिलियन ताकत, 600,000 कवच, 120,000 गति हैं। ये भयानक विशेषता मूल रूप से एक स्तर 103 भगवान के बराबर है और शक्ति, रक्षा, गति और अन्य देवताओं का एक संयोजन है। ये कहा जा सकता है कि जियांग तियान अपनी छाया प्रतिभा के साथ दबंग हो सकता है। दिव्य डोमेन की सीमा निषिद्ध क्षेत्र का विस्तार भी 2500 मीटर तक विस्तारित किया गया है। त्रिज्या में 1500 मीटर की पूर्ण वृद्धि, जिसे एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। जियांग तियान आपकी सफलता के लिए बधाई। हर कोई उसे बधाई देने के लिए आया था। अरे बधाई देने के लिए क्या है, इतने कम समय में सफलता हासिल करना व्यर्थ है। जियांग तियान ने जो कहा उसे सुनने के बाद हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जियांग तियान को हराना चाहता है। दूसरों को तोड़ने में लंबा समय लगा क्योंकि वे काफी अच्छे नहीं थे और असफल हो सकते थे, लेकिन आप कुछ ही मिनटों में टूट गए और आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। आपको यह जानना होगा कि इसके माध्यम से तोड़ने में कम से कम कई दिनों का समय लगता है। हम इस बार थक गए हैं, चलो वापस जाओ और एक आराम करो। जियांग तियान ने कहा, हर कोई 20 दिनों से अधिक समय से प्रशिक्षण ले रहा है, यह वापस जाने और खुद का आनंद लेने का समय है। फिर संगीत और नृत्य। जियांग तियान के लिए वह वापस चला गया क्योंकि वह अब सी जानवरों को मारकर कोई उन्नयन नहीं पाएगा, क्योंकि उनके स्तर बहुत अधिक थे। निम्न स्तरीय जानवरों को मारने से उसे कोई बोनस नहीं मिलेगा और यहाँ तक कि सिस्टम उसे ऊर्जा अंक नहीं देगा, इसलिए किसी भी समय रहने की आवश्यकता नहीं थी। तो चलिए बस जिया देश में वापस जाते हैं। सभी ने एक ही सोचा और जियांग तियान वापस पीछा किया। मैंने सभी के साथ एक विशेष विमान लिया और रास्ते में मैंने नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय समाचार पढ़े। लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली खबर का एक टुकड़ा ये था कि द्वीप देश के पूरी तरह से विजय प्राप्त करने के बाद वहां के विदेशी जानवरों को जिया देश द्वारा कैद में रखा गया था और जीनियस के लिए एक जगह के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उसी समय कई कीमती विदेशी जानवरों को द्वीप देश में निर्वासित किया गया और उठाया गया। ये विदेशी जानवर कीमती संसाधनों का उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए अब द्वीप देश पूरी तरह से जिया देश के लिए एक पिक्सी की तरह है। विज्ञापन। इसने वास्तव में जियांग तियान की आंखों को हल्का कर दिया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। डिंग 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 टिल्डर। संदेश पढ़ते समय जिया जी ने जियांग तियान को एक वीडियो कॉल किया। ये जानकर कि जियांग तियान और अन्य लोग लौटने वाले थे, उन्होंने सभी को पुरस्कृत करने के लिए अग्रिम में एक भोज तैयार किया। उसी समय उन्होंने जियांग तियान से पूछा कि वह किस तरह के व्यंजन खाना चाहते हैं। जियांग तियान ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे व्यंजन नहीं होने चाहिए, बस कुछ 100 पर्याप्त होंगे, जैसे कि उबले हुए भेड़ का बच्चा, उबले हुए हिरन, पूंछ, भुना हुआ बतख। लंबे समय के बाद विशेष विमान ने राजधानी के लिए उड़ान भरी। जैसे ही वे विमान से उतरे, लोगों का एक बड़ा समूह उन्हें बधाई देने के लिए आया। पहले एक जिया जी था, उसके बाद 4 बड़े मालिक थे। 4 बड़े लोग अब 100 का स्तर हैं और उनका स्वर और भी अधिक है, लेकिन जियांग तियान के सामने वे हाई प्रोफाइल नहीं होने की हिम्मत करते हैं। जब उन्होंने सुना कि जियांग तियान वापस आ गया है, तो वे तुरंत उसका अभिवादन करने आए। उनके पीछे वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह था, जिसमें 4 प्रमुख स्कूलों के प्रिंसिपल और महान परिवारों के प्रमुख शामिल थे। लुओ ली के पिता लुओ कुंग भी अंदर खड़े थे। बीच में अतीत में लुओ ली के पिता योग्य नहीं थे, लेकिन लुओ परिवार के जियांग तियान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और लुओ ली अब स्तर 99 के चरम पर हैं, इसलिए वह योग्य हैं। जियांग योशिन वापस आ गया है। हर कोई उसका स्वागत करता है, संगीत बजाता है। इस बार समारोह काफी भव्य था। एक कम प्रोफाइल रखें। जियांग तियान ने अपना हाथ लहराया। उन्हें एक बड़ा दृश्य बनाना पसंद नहीं था। यह एक विशेष मार्ग है, जियांग तियान, आपको इस तरह से जाना चाहिए। जिया जी ने कहा, दुनिया भर के लाखों फार्मासिस्ट आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप विशेष चैनल के माध्यम से नहीं जाते हैं, तो आप दिन और रातें बस उनके लिए ऑटोग्राफ पर हस्ताक्षर करने में बिताएंगे। जिया जी ने असहाय रूप से कहा। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जियांग तियान बहुत प्रसिद्ध था। वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और सिर्फ मेडिसिन गॉड के शीर्षक के लिए अनगिनत फार्मासिस्ट हर दिन जिया देश में आते हैं। ये कहा जा सकता है कि उड़ान टिकटों को खरीदना मुश्किल है। एयरलाइंस वास्तव में बहुत पैसा कमा रही है। फार्मासिस्ट को छोड़कर 4 प्रमुख स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों और जिया गुओ के उन प्रशंसकों ने लगभग बाहर की सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। जिया जी के बोलने के बाद वह एक तस्वीर लाया। अरे बाप रे! जियांग तियान ने देखा और देखा कि यह उनके ही प्रशंसकों का भीड़ था। ये समय के माध्यम से यात्रा करने से पहले कुन के प्रशंसकों के दृश्य से भी अधिक विस्फोटक था। एक अंतिम उपाय के रूप में जियांग तियान को एक विशेष मार्ग लेना था और पहले हर किसी के साथ लुओ परिवार के होटल में आया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक दावत थी। हर कोई कृपया एक सीट ले लो। सभी को बैठने के बाद जिया जी, 4 बड़े मालिकों और अन्य शीर्ष आंकड़ों को जियांग तियान के साथ बैठने का अवसर मिला। क्या हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई आंदोलन हुआ है? जियांग तियान ने भोजन करते समय पूछा। हाँ, मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार वे 10 जानवर किंग से संपर्क कर रहे हैं और कुछ की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा उन देशों में कई स्थानों पर आबादी तेजी से गिर गई है।
कुछ शहर लगभग रात भर सुनसान हो गए। ये बुराई भगवान को जागृत करने के कारण बहुत संभावना है। विज्ञापन अध्याय 197 माध्यमिक सभ्यता ब्रह्मांड। शैतान भगवान जियांग तियान ने पहले इस नाम के बारे में सुना था क्योंकि विशेष क्षमताओं वाले कुछ लोगों ने उन प्रतिभाओं को जागृत किया था जो उचित नहीं थे बल्कि बुराई करते थे। उदाहरण के लिए पिशाच प्रतिभा उज़ो में एक अपेक्षाकृत दुर्लभ प्रतिभा है। जागृति के बाद इसे जीवित रहने के लिए रक्त चूसना चाहिए और प्रकाश से डरता है। इसके अलावा दोहरी खेती की अनुचित प्रतिभा भी है। ये प्रतिभा अच्छी या बुरी हो सकती है। अच्छा एक वास्तविक दोहरी खेती है जिसमें पुरुष और महिला दोनों प्रगति कर सकते हैं। बुरे लोग यान को फिर से भरने के लिए यिन को लेने के कुछ तरीके हैं जिससे कुछ महिलाएं सूखी हो सकती हैं। बेशक यिन को फिर से भरने के लिए यान लेने के तरीके भी हैं जो कुछ पुरुषों को सूखा बना सकते हैं, लेकिन उन लोगों में से अधिकांश ने स्वेच्छा से काम किया। कुछ दुष्ट देवता मूल रूप से विदेशी जानवर हैं। अधिकांश विदेशी जानवरों को मारना आसान है, इसलिए विदेशी जानवर जो देवता बन जाते हैं वे स्वाभाविक रूप से अच्छी चीजें नहीं हैं। संक्षेप में कुछ भी जिसे एक बुराई ईश्वर कहा जा सकता है स्वाभाविक रूप से बुरा है और जागृत इन लोगों को एक बड़ी कीमत पर आता है। जियांग तियान इस बारे में जिज्ञासा से भरा था और उसने ये देखने की इच्छा व्यक्त की कि ईश्वर क्या है। वैसे भी उच्चतम स्तरीय भगवान जो यहाँ उतर सकता है वह केवल 120 का स्तर था। उसके लिए अब ये कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जियांग तियान, चूंकि आप एक भगवान बन गए हैं, यह आपके लिए दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जाने का समय है। वहाँ आप अपनी ताकत में सुधार जारी रख सकते हैं। जिया जी ने कहा कि जियांग तियान वास्तव में अभी भी इस बिंदु को समझ नहीं पाया था क्योंकि उसका सांस्कृतिक ज्ञान एक ईश्वर बनने से पहले उस समय तक सीमित था। बेशक एक भगवान बनने के बाद अधिग्रहित ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्राचीन पुस्तकों में दर्ज किया गया है और परामर्श किया जा सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि जियांग तियान भी जल्दी से एक भगवान बन गया। अपनी ताकत के साथ उन्होंने जिया किंगडम के विचलन के स्तर को कम कर दिया। हालांकि 4 बड़े लोगों ने भी इस ज्ञान को विस्तार से समझाया और वे इसके बारे में बहुत कुछ जानते थे। जियांग योशिन सभ्यता ब्रह्मांड हम वर्तमान में पहले स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड कहा जाता है। आम आदमी की शर्तों में यहाँ का स्तर 100 और नीचे स्तर तक सीमित है। उस मामले में स्तर 2 सभ्यता ब्रह्मांड, स्तर 3 सभ्यता ब्रह्मांड आदि भी हैं। इसलिए हम स्तर 2 में विकसित होंगे भविष्य में सभ्यताएं उद्धरण चिन्ह। लेकिन यहाँ तक कि अगर हम देवता बन जाते हैं तो हम अपने दम पर दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड तक नहीं पहुँच सकते। जियांग तियान ने इस बारे में उत्सुकता से पूछा। विज्ञापन क्या हमें एक अंतरिक्ष यान लेने की आवश्यकता है? हाँ, विभिन्न स्तरों के हमारे ब्रह्मांडों में इस ब्रह्मांड के भीतर जीवों के लिए बहुत अधिक आकर्षण है। दूसरे ब्रह्मांड में कूदने के लिए ब्रह्मांड के आकर्षण से बचने के लिए एक को पर्याप्त तेजी से होना चाहिए। क्या गति प्रकाश की गति करेगी? प्रकाश की गति प्रथम स्तरीय ब्रह्मांड से दूसरे स्तरीय ब्रह्मांड में कूद सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक कूदना कितनी तेजी से है। तो हम माध्यमिक ब्रह्मांड में जाने के बाद कैसे बच जाते हैं? जियांग तियान ने पूछना जारी रखा। उसने सोचा हम सिर्फ द्वितीयक ब्रह्मांड में एक ग्रह पर नहीं जा सकते हैं और खुद से बंजर भूमि को खोल सकते हैं, है ना? बेशक यह निश्चित रूप से संभव है, लेकिन यह थोड़ा परेशानी भरा है। इसके अलावा जिया किंगडम से पहले के इतिहास में देवताओं के देवता बनने के बहुत सारे उदाहरण हैं। उन देवताओं के पास संपर्क जानकारी होनी चाहिए। शायद वे पहले से ही माध्यमिक सभ्यता में बस गए हैं और अपनी सभ्यता की स्थापना की है। चिंता मत करो दवा भगवान जियांग, हम जिया देश में स्वाभाविक रूप से हमारी अपनी माध्यमिक सभ्यता का आधार है। जब हमारे लोग देवता बन जाते हैं तो उच्च इसे समझेंगे और दूतों को एक अंतरिक्ष यान में हमें लेने के लिए भेजेंगे। विशिष्ट समय के लिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति जिया कब लोगों से संपर्क करते हैं। राष्ट्रपति जिया देवताओं का एजेंट है। उन्हें जिया राज्य को संचालित करने के लिए देवताओं द्वारा चुना गया था। उनके पास उन देवताओं की संपर्क जानकारी है। ये सुनने के बाद जिया जी भी आया। यदि आप इंतजार नहीं कर सकते तो मैं अभी उच्च से संपर्क कर सकता हूँ और आपको उठा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले थोड़ी देर के लिए इसका आनंद लें। 4 बड़े लोगों और जियांग तियान ने एक समान में कहा। आखिरकार दुनिया में उनका वर्तमान स्तर देवताओं का है जो शीर्ष अस्तित्व है। यदि आप दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं तो आप तोप के चारे की तरह होंगे, इसलिए पहले कुछ दिनों के लिए बॉस बने। जियांग तियान के लिए उन्हें उम्मीद थी कि अगर यह बाद में होता तो बेहतर होता। आखिरकार वर्तमान स्तर 180 प्रणाली में 1 सेकंड का अर्थ है 180 अंक। उनके पास जितने अधिक अंक हैं उतने ही आश्वस्त होंगे, लेकिन वह अब इन चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहता था। चूंकि वह पहले दूसरे स्तर की सभ्यता में नहीं जा रहा था, इसलिए जियांग तियान ने अगले दिनों में अच्छी यात्रा करने का फैसला किया। वह एक यात्रा कट्टरपंथी था। मेरे पास पहले जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास पैसे और शर्तें हैं, इसलिए निश्चित रूप से मुझे जाना है और एक अच्छा रूप लेना है और मुझे अपने पिता जियांग गुओ को अपने साथ लाना होगा। जियांग तियान को पता था कि एक बार जब वह दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में गया था तो वह वापस आने में सक्षम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वह 120 के स्तर से ऊपर था तो पहले स्तर के ब्रह्मांड में उतरना असंभव था और यह इसे सहन करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए जाने से पहले अपने पिता को ठीक से अलविदा कहें। विज्ञापन रात के खाने के बाद जियांग तियान पहले घर लौट आया। जियांग गुओ घर पर नहीं था। जियांग तियान ने अपने पिता को फोन किया और उन्हें पता चला कि जियांग गुओ पृथ्वी पर स्वर्ग क्लब में थे। यह एक नया खुला स्नान शहर है। ये कहा जाता है कि वहाँ के तकनीशियन बहुत अच्छे हैं, विभिन्न स्वास्थ्य मालिश हैं और वे बहुत औपचारिक हैं। जियांग गुओ इसके आदी थे और खुद को निकाल नहीं सकते थे। जियांग तियान ने अपने दिल में थोड़ा आराम महसूस किया। अपने पिता के लिए जीवन का आनंद लेना सबसे अच्छा था, लेकिन अपने बाद के वर्षों में अपने पिता के जीवन की गुणवत्ता के लिए जियांग तियान ने खुद वहाँ स्नान स्तर का अनुभव करने का फैसला किया। आइए देखें कि यहाँ की तकनीक पिछले जीवन की तुलना कैसे करती है। लेकिन मुझे गलत मत समझो, वह वासना नहीं है जो जियांग तियान है, वह वसंत और शरद ऋतु के एक छात्र है। यह मुख्य रूप से मूल्यांकन के लिए है। वास्तव में बहनों, जियांग याशिन हमारे बाप सिटी में आए हैं। हालांकि जैसे ही जियांग तियान अंदर चला गया, बाप सिटी में तकनीशियन लड़कियों ने उस पर चिल्लाया और फिर अग्रणी लड़की ने भाग लिया और जियांग तियान की बांह को पकड़ लिया। कोई रास्ता नहीं था। जियांग तियान बस बहुत प्रसिद्ध था। जिया देश के प्रचार के साथ वह अब सभी के लिए जाना जाता था, चाहे वे मनोविज्ञान या आम लोग थे। मिस्टर जियांग प्राइवेट रूम नंबर 1 में है, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। युवा महिला जियांग गुओ को प्राइवेट रूम नंबर 1 पर ले गई, जो कि सबसे शानदार कमरा है। इस कमरे को बुक करने के लिए किसी को स्थिति की आवश्यकता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात निश्चित रूप से पैसा है, लेकिन जियांग तियान के अस्तित्व और जियांग गुओ की पहचान के कारण निजी कक्ष नंबर 1 अब केवल जियांग गुओ के लिए खुला है और यह मुफ्त है। यही कारण है कि जियांग गुओ को यहाँ आना पसंद है। बेटा, मुझे लगता है कि मेरा सच्चा प्यार फिर से मिल गया है। दरवाजे में प्रवेश करते ही जियांग गुओ कहने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। आप देख सकते हैं कि उसकी आंखों में प्यार है। यही प्यार है। जियांग तियान वास्तव में कहना चाहता है, मुझे तली हुई आटा ट्विस्ट बेचने के लिए आपकी माँ का प्यार बहुत पसंद है। ठीक है, ये ठीक है। मुझे माध्यमिक ब्रह्मांड में जाना पड़ सकता है और मेरे पास वापस आने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। जियांग तियान ने कहा। माध्यमिक ब्रह्मांड क्या है? एक साधारण व्यक्ति के रूप में जियांग गुओ के पास महाशक्तियों के बारे में उन्नत ज्ञान तक कोई पहुंच नहीं है, इसलिए वह नहीं जानता। ये सिर्फ एक जगह है, थोड़ी दूर है। जियांग तियान ये कहने के लिए बहुत आलसी था कि वह दुखी होने से बचने के लिए वापस नहीं आ सकता है। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक वह दूसरे स्तर के ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचता, ये देखने के लिए कि क्या स्तर 120 से अधिक और वापस आने का कोई तरीका है। उसने सोचा कि वहां होना चाहिए। विज्ञापन अध्याय 198 आक्रमणकारी आ रहे हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों से दुष्ट देवता, पिता और पुत्र 2.5 घंटे तक पैराडाइज बाथिंग क्लब में रहे। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने वहां क्या किया, केवल तकनीशियनों को पता था कि उन्होंने क्या किया। शाम को घर लौटने के बाद जियांग तियान ने भी यात्रा के बारे में बात की, लेकिन जियांग गुओ ने कहा कि वह अब बूढ़ा हो गया है और अब बाहर नहीं जाना चाहता है और अब मजे करना चाहता है। अच्छे समय को बोली समुद्री शैवाल के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। जियांग तियान खुद, अरे बेटा, आपके पास बहुत सारी महिला प्रशंसक हैं, ठीक है। अगर वे आपके साथ यात्रा करते हैं तो क्या ये कोई समस्या नहीं होगी अगर वे मुझे अपने साथ ले जाए? जियांग गुओ ने एक सार्थक मुस्कान दी। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा था। आपके पास अधिक महिला प्रशंसक होंगे। मैंने सुना है कि सुयान की महिला कमांडरों ने आपको अपने प्यार को कबूल किया है। हाँ, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। कैप्टन सुयान की पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी अच्छी है। यह जिया देश का एक प्राचीन परिवार है। अब ये 100 के स्तर के माध्यम से टूट गया है। ये भविष्य में आपके लिए एक अच्छी मदद होगी। एक महिला जो आपसे 3 साल बड़ी है, एक खजाना है। कमांडर सुयान आपसे 16 साल बड़ी है, जिसका अर्थ है कि वह 5 खजाने है। वह भी अधिक परिपक्व है और जानती है कि दूसरों की देखभाल कैसे करें। आप सिर्फ उससे शादी क्यों नहीं करते? नहीं, आपने ये खबर कहाँ सुनी? क्या आप हर दिन बाथिंग क्लब में ये सब जानते थे? जियांग तियान ने संदेह से पूछा। सुयान की सफलता के बारे में 100 के स्तर तक ये कुछ दिनों पहले था और यह जिया देश में नहीं फैल गया था, इसलिए इसे एक रहस्य माना जाता था। जियांग देश को इसके बारे में कैसे पता चला? कमरे में उपहारों पर एक नजर डालें। जियांग गुओ जियांग तियान को तहखाने में ले गया। तहखाने में 2 मंजिलें थीं और काफी बड़ी थी। यह विशेष रूप से लुओ परिवार की अचल संपत्ति के लिए बनाया गया था। लेकिन अब तहखाने के दोनों फर्श उपहारों से भरे हुए हैं, एक पहाड़ की तरह ढेर हो गए हैं। ये सभी आपके महिला प्रशंसकों द्वारा आपको दिए गए थे। कमांडर सू द्वारा आपको सबसे महंगी जोड़ी दी गई थी। देखो, सदी पुरानी जिनसिंग, हीरे की गोलियां और धार्मिकता की गोलियां हैं। क्या आपको समझ में नहीं आता कि कमांडर सू यान का क्या मतलब है? बेशक, कमांडर सू आपके लिए केवल एक ही नहीं है। मुझे लगता है कि शिक्षक लुओली बहुत अच्छे हैं, साथ ही आपकी वरिष्ठ बहन लिन ज़ेन भी। वे अच्छे दोस्त सभी बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन उन्हें बताने के लिए बहुत शर्मिंदा हैं, तो मुझे बताएं और मैं आपका मैचमेकर बनूंगा। बातचीत के बाद जियांग तियान दम रह गया। जियांग गुओ उसके लिए एक मैचमेकर क्यों बनना चाहते थे? विज्ञापन जब आप द्वितीयक ब्रह्मांड में जाते हैं तो आपको अभी भी किसी को आपकी देखभाल करने की आवश्यकता होगी। एक ऐसी महिला को ढूंढना बेहतर होता है जो आपको अच्छी तरह से जानती है। चलो बाद में इसके बारे में बात करते हैं, जियांग तियान ने कहा और यात्रा की तैयारी के लिए अपने कमरे में लौट आया। इस यात्रा में खुद के अलावा कुछ दोस्त भी एक साथ जाने की योजना बना रहे थे। वे पुराने दोस्त थे जिन्होंने लुओली, मी किंग, सुयान आदि सहित वी द्वीप में प्रशिक्षित किया था। इसका कारण ये है कि जियांग तियान उनके साथ नहीं गया था क्योंकि वह उनकी सुंदरता से आकर्षित नहीं था। यह इसलिए है क्योंकि वे उन स्थानों से परिचित हैं जो वे जाना चाहते हैं, इसलिए वे एक यात्रा गाइड बनाने के लिए बहुत आलसी हैं। इतने सारे स्थानों के साथ उन्हें खुद से यात्रा गाइड बनाने में कई दिन लगेंगे। गाइड के रूप में एक परिचित मित्र को ढूंढना बेहतर होगा, इसलिए हमने आखिरकार फैसला किया कि इस बार कुल 12 लोग होंगे। योजना जिया देश के दक्षिणी सागर क्षेत्र से शुरू करने की है। कुछ दिनों के लिए वहां समुद्री भोजन पकड़ना है, फिर विदेशी फलों को इकट्ठा करने के लिए विशाल जंगल में जाएं और फिर स्थानीय विदेशी जानवरों के कुछ बारबेक्यू हैं। इसके बाद हम पत्थर के केकड़ों को पकड़ने के लिए किसी न किसी समुद्र में द्वीप पर गए और फिर रत्नों को इकट्ठा करने के लिए मणि द्वीप गए। संक्षेप में कई स्थानों की योजना बनाई गई है और रास्ते में देरी होने पर उन्हें एक एक करके और 1.5 महीने तक जाने में कम से कम 1 महीने लगेंगे। इसी समय इस प्रक्रिया के दौरान जियांग तियान ने गणना की कि 180 अंक प्रति सेकंड के आधार पर वह 1.5 महीने में लगभग 700 मिलियन अंक जमा करेगा। साथ ही उन लोगों का भी उपयोग नहीं किया गया था जो पहले 1 बिलियन अंक थे। यदि वे दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं तो इतनी बड़ी मात्रा में अंक पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन क्या होगा यदि दिव्य दूत जो उन्हें दूसरे स्तर के ब्रह्मांड में ले जाने वाला है नहीं आता है? यदि वह थोड़ी देर में देरी करता है तो उसे अधिक अंक मिलेंगे। जियांग तियान ने फिर से जाने से पहले कुछ वर्षों तक रहने की योजना बनाई ताकि वह सैकड़ों अरबों अंक जमा कर सके। जब वह वहां जाता है तो वह सेकंड में मुख्य भगवान को मारने में सक्षम हो सकता है। केवल 150 के स्तर से ऊपर के देवताओं को मुख्य देवता कहा जाता है। प्राचीन देवताओं का स्तर और भी अधिक है और उन्हें स्तर 170 से ऊपर होना चाहिए, जिसे दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में शीर्ष बिजली घर माना जाता है। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में किस जीवन के लिए तरसता है? आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पिछले जीवन में कभी विदेश नहीं रहा है। ब्रह्मांड से बाहर यात्रा करना और भी अधिक आकर्षक है। ये सोचकर जियांग तियान मीठे सपनों के साथ सो गया और अगले दिन सेट करने का इंतजार किया। परिवहन के साधनों के लिए एक रोल्स रॉयस फीता देवी पर्याप्त होगी। अगले दिन जियांग तियान लगभग 9 बजे तक सो गया। जब वह उठ गया तो उसने अपनी घड़ी से एक बीपिंग ध्वनि सुनी। विज्ञापन, क्या वे इसे अब सहन नहीं कर सकते? जियांग तियान मुस्कुराया। लुओ ली और अन्य वास्तव में चिंतित थे। वे जानते थे कि उन्हें आज छोड़ना होगा और उन्हें डर था कि वे देर से आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसे जगाया। जब मैंने अपनी कॉल वॉच खोली तो मैंने देखा कि संदेश उनसे नहीं बल्कि जिया जी से था।
समाचार की सामग्री के लिए यह एक यात्रा गाइड या इस तरह नहीं था, लेकिन जिया किंगडम के गिरे हुए क्षेत्र और जिया किंगडम एलायंस के किनारे पर छोटे देशों। ओह बकवास, क्या चल रहा है? जियांग तियान एक पल के लिए दंग रह गया। समाचार के अनुसार जिया कंट्री और उनके गठबंधन पर कल रात हमला किया गया था। ऐसा लग रहा था कि यह पहले से योजना बनाई गई थी। वे वापस लड़ने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन थे। पहले छोटे देश थे, हालांकि उनके पास जिया कंट्री द्वारा समर्थित तकनीक थी, लेकिन उनके अपने मनोविज्ञान काफी मजबूत नहीं थे, इसलिए वे जल्दी से गिर गए। दूसरे कुछ मध्यम आकार के देश भी पूरी तरह से गिर गए हैं। तार्किक रूप से ये देश कमजोर नहीं है, इसलिए वे रात भर गायब कैसे हो सकते हैं? यह नहीं था कि जियांग तियान को सबसे ज्यादा झटका लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिया किंगडम की बहुत सारी सीमाएं भी गिर गई थीं। सभी दिशाओं से दुश्मन आ रहे हैं। शाकून, विस्तार और नवीनतम समाचार खेलते हैं। कॉल वॉच की स्क्रीन बहुत छोटी थी, इसलिए जियांग तियान ने सिर्फ बड़े प्रक्षेपण को देखा जो एक एक करके ली गई तस्वीरें थीं। पूर्वी सीमा पर आक्रमणकारी एक दुष्ट ईश्वर है जिसे द्वीप राष्ट्र द्वारा बुलाया गया है। एक विशाल सांप है, 10,000 फीट लंबा, 8 सिर के साथ तराजू में ढका हुआ, एक मनोरम ठंडी रोशनी का उत्सर्जन करता है। ये द्वीप राष्ट्र के महान दानव के अलावा और कोई नहीं है। यामाता नो ओरोची। यामाता के पीछे नो ओरोची एक कंकाल था जो एक महिला की तरह दिखता था। ये भी हजारों फीट लंबा था। अपने हाथ की एक लहर के साथ ये लगभग एक शहर को नष्ट कर सकता है। बोन गल भी द्वीप देश के महान राक्षसों में से एक ही समय में जागृत किया गया था। बोन गल द्वारा मारे गए उन म्यूटेंट को भी कंकाल में बदल दिया गया और हिंसक आक्रमणकारी बन गए। उत्तर में विदेशी जानवर क्षेत्र के 10 जानवर राजाओं ने भी एक हमला शुरू किया। 99 के स्तर के चरम पर 10 जानवर राजा अनगिनत विदेशी जानवरों को लाए। आज्ञा के प्रभारी एक अजीब जानवर भगवान भी है। उनके साथ येलुगार्ड आया, पश्चिमी जोम्बी भगवान, लाश की एक बड़ी सेना के साथ, और शिव ब्राह्मण देवता जो मौत के भगवान थे, जिन्होंने आक्रमण करने के लिए अनगिनत भूतों को छोड़ दिया। विज्ञापन अध्याय 199 भगवान के कष्टप्रद दूत। दुष्ट देवताओं के अलावा जियांग तियान ने कुछ धर्मी देवताओं के धर्म शरीर को भी देखा, जैसे कि गड़गड़ाहट के देवता का धर्म शरीर और शरारत लोकी के देवता का धर्म शरीर। इससे भी अधिक असंगत है कि भारतीय धर्म ने भिक्षुओं को भी भेजा। जियांग तियान को पता था कि इन भारतीय भिक्षुओं ने हमेशा दयालु होने का दावा किया था, लेकिन अब वे अन्य देशों पर आक्रमण कर रहे थे और हत्या और आगजनी कर रहे थे। यद्यपि तस्वीरों के माध्यम से इन धर्मी और दुष्ट देवताओं के स्तर को निर्धारित करना असंभव है, ये देखते हुए कि उन्होंने कितनी आसानी से अरब वोल्ट पावर ग्रिड को नष्ट कर दिया, हम जानते हैं कि ये लोग अपनी सीमा तक पहुंच गए होंगे। ये स्तर 120 है और उनमें से कई के साथ ये भाग्यशाली माना जाता था कि जिया इतनी जल्दी गिर गई। अब तक क्षेत्र का केवल 1/5वां हिस्सा गिर गया है, लेकिन पावर ग्रिड टूटने के बाद अलौकिक शक्ति गठन का उन देवताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए गिरावट की गति में तेजी आई। जियांग तियान, जल्दी से युद्ध कक्ष में आओ। अचानक राज्य के प्रमुख जिया जी ने जियांग तियान को एक संदेश भेजा और जियांग तियान ने युद्ध कक्ष में जल्दबाजी की। इस समय जिया राज्य के सभी उच्च स्तरीय अधिकारी संचालन कक्ष में मौजूद थे, जिसमें राज्य के प्रमुख जिया जी, सेना के कमांडर और प्रत्येक जिले के कमांडर, 4 दिग्गज शामिल थे जो देवता बन गए थे, और जिया जी के सामने 2 युवा। दोनों लोग अपने शुरुआती 30वें दशक में लग रहे थे, लेकिन उपस्थित हर कोई उनके लिए विनम्र था। यह जिया किंगडम द्वारा भेजा गया दिव्य दूत है। वास्तव में उस दिन की शुरुआत में जब 4 दिग्गज टूट गए और देवता बन गए, उच्च अपने इसे महसूस किया था और इसलिए यहाँ दिव्य दूत भेजा था। इस बार ये दिव्य दूतों को भेजने के लिए स्वतंत्रता गठबंधन की बारी थी। उनमें से एक को यांग जियान कहा जाता था और दूसरे को मोली कहा जाता था, और दोनों 110 के स्तर पर थे। वे विशेष रूप से जिया किंगडम से दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में नए देवताओं को लेने के लिए जिम्मेदार थे। सबसे पहले दोनों ने सोचा कि यहाँ केवल 4 नए देवता थे, लेकिन पहुंचने के बाद उन्होंने शेष 10 की खोज की, इसलिए वह अपने दिल में काफी खुश था। एक बार में 14 नए देवताओं को वापस लाने से स्वतंत्रता गठबंधन में बहुत सारे श्रम को जोड़ने के रूप में माना जा सकता है। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मेरे 2 दूत। जियांग तियान अपने रास्ते पर है। HMPH, आपने उसे पहले से क्यों नहीं बुलाया? आप क्यों चाहते हैं कि हम दोनों उसकी प्रतीक्षा करें? ये हमेशा अन्य लोग हैं जो हमारे लिए इंतजार करते हैं। देवताओं के 2 दूत मोली और यांग जियान ने उनके चेहरे पर स्पष्ट अधीरता दिखाई। आखिरकार ये लोग सिर्फ नए देवता हैं और वे 110 स्तर के हैं, इसलिए उनके पास गर्व करने का कारण है। इसके अलावा 2 दूत, इस बार हमारे जिया देश को एक गंभीर आक्रमण का सामना करना पड़ा है और हम 2 दूतों को इसे हल करने में मदद करने के लिए कहते हैं। हल करें हम? क्या आपको लगता है कि यह आसान है? बोनगल, यमाता नो ओरोची, तेंदु, शिव, उनमें से कौन एक? स्तर 120 नहीं है। ये हल करना आसान नहीं है। बेशक अगर हम वास्तव में इसे हल करना चाहते हैं तो हमारे पास अभी भी एक रास्ता है, और रास्ता है विज्ञापन। आ रहा हूँ। मोली और यांग जियान ने बोलने से पहले जियांग तियान ने ऑपरेशन रूम में प्रवेश किया। जियांग तियान, तुम यहाँ हो, ये बहुत अच्छा है। हर कोई खुश था। इस बार संकट आप पर निर्भर करता है। इन शब्दों के बोले जाने के बाद उनके बगल के 2 भगवान दूतों ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया, क्योंकि जियांग तियान यहाँ आने के बाद ये स्पष्ट था कि लाइमलाइट चोरी हो गई थी। क्या वह जियांग तियान है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वह कुछ खास है। उसका स्तर 105 के स्तर पर थोड़ा अधिक है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। यह सही है, हमारी तुलना में वह अभी भी 5 स्तर पीछे है। उन दोनों ने अपनी आंखों में तिरस्कार दिखाया, क्योंकि हर बार जब एक ईश्वर का स्तर होता है तो विशेषताओं में बहुत सुधार होगा, इसलिए ये आमतौर पर प्रतिभा का पूर्ण दमन नहीं होता है। एक उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक निम्न स्तरीय प्रतिद्वंद्वी जीतने की संभावना पतली है। आप कौन हैं? जियांग तियान ने संदेह से पूछा। दोनों लोग अजीब अभिनय कर रहे थे। हम देवताओं के दूत हैं। ओह, फिर आप आक्रमण से निपटने की योजना कैसे बनाते हैं? जियांग तियान ने पूछा। हम, तुम सिर्फ एक युवा लड़का हो, बस मुझे देखो। हर कोई मुझे सामने के युद्ध के मैदान में ले जाता है। यांग जियान और मोली बोलने के बाद उन्होंने सभी को सामने के युद्ध के मैदान में ले जाया। यह वह जगह है जहाँ सभी हमलावर देवता अच्छे और बुराई के इस बार एकत्र हुए। लंबे समय के बाद सामने के युद्ध के मैदान पर यांग जियान और मोली की उपस्थिति के कारण विदेशी देवता भी रुक गए। वे यांग जियान और मोली को देखा, जो भ्रम में अपना रास्ता रोक रहे थे। उन दोनों ने इस समय बड़े आत्मविश्वास के साथ बात की। हर कोई कृपया तुरंत छोड़ दें। मैं आपको माफ कर सकता हूँ कि क्या हुआ, अन्यथा मैं करूंगा।
आप क्या चाहते हैं, आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं? आप दो सिर्फ 110 का चरा हैं और आप हमें चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। हालांकि विपरीत पक्ष के देवताओं ने उन्हें कोई चेहरा नहीं दिया। इसने यांग जियान और मोली को थोड़ा नाराज कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे, क्योंकि उनके स्तर और संख्या बहुत कम थी, इसलिए लड़ना असंभव था। कम से कम यांग जियान और मोली ने सोचा था। हर कोई हम स्वतंत्रता गठबंधन द्वारा भेजे गए दिव्य दूत हैं। मेरा मानना है कि आप स्वतंत्रता गठबंधन के महत्व को भी जानते हैं। ये ग्रेट जिया ईश्वरीय राज्य के 4 सत्तारूढ़ गठबंधनों में से एक है। विज्ञापन, हमें कुछ चेहरा दें वरना हम एक गिर रहे हैं और यह अच्छा नहीं होगा। मोली और यांग जियान ने महसूस किया कि वे चेहरा खो चुके हैं, इसलिए वे अपने बैकर्स को बाहर लाए, लेकिन विपरीत दिशा में देवताओं ने अभी भी उन पर नीचे देखा, लेकिन उन्होंने उन्हें चिढ़ाने का फैसला किया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको चेहरा दें तो यह असंभव नहीं है। जियांग तियान ने हमारे देशों पर आक्रमण किया, इसलिए उसे पहले नेशनल ट्रेजरी संसाधनों को वापस करने दें और फिर माफी मांगने के लिए मरें। एक ही समय में हमें इस मिशन पर खर्च किए गए सैन्य खर्चों के लिए मुआवजा दें। इसके अलावा आपको संधि के अनुसार हमारे पास मौजूद भूमि पर कब्जा करना चाहिए। उन विदेशी देवताओं ने अपने लालची चेहरे दिखाए जब वे इन शर्तों को सुनते थे तो जिया जी और अन्य स्वाभाविक रूप से बहुत गुस्से में थे। असंभव, जियांग तियान को सौंपना असंभव है और मुआवजे का भुगतान करना और भूमि का भुगतान करना भी असंभव है। हर कोई बहुत दृढ़ था। अगर यह असंभव है तो लड़ते रहें, दूसरे पक्ष ने धमकी दी। इंतजार, मोली और यांग जियान ने उन्हें रोक दिया। हम देवताओं के दूत हैं और हम जो कहते हैं वह इसका मतलब है। इस तबाही को रोकने और लोगों की रक्षा करने के लिए हमने उनकी शर्तों से सहमत होने का फैसला किया है। संधि की सामग्री के लिए हम बैठ सकते हैं और धीरे धीरे चर्चा कर सकते हैं। ये दो लोग जिया जी और उनके पीछे अन्य लोगों की ओर थे, लेकिन वे देवताओं के समूह की ओर एक चापलूसी वाले चेहरे पर डालते थे। क्या ये भगवान का तथाकथित संदेशवाहक है? ऐसा लगता है कि आपके पीछे स्वतंत्रता गठबंधन भी अच्छी बात नहीं है, जियांग तियान ने कहा। आपने क्या कहा? क्या आप जानते हैं कि फ्रीडम लीग क्या है? आप इस तरह की बात कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि यह क्या है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप दोनों मरने के लायक हैं। जियांग तियान के जानलेवा इरादों को उजागर किया गया था। ऐसा व्यक्ति देवताओं का दूत कैसे हो सकता है? जब अन्य लोग उसके दरवाजे पर आए तब भी वह बेशर्मी से एक संधि पर बातचीत करना चाहता था। चलो निमा के बारे में बात करते हैं। लोगों की रक्षा करने की क्या बात है? जियांग तियान को आखिरकार एहसास हुआ कि ये दोनों लोग मौत से डरते थे। यदि लड़ाई जारी रही तो वे निश्चित रूप से विरोधी देवताओं द्वारा मारे जाएंगे। आप हमसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे करते हैं? ठीक है, क्योंकि यह मामला है, मैं आपको अपनी वफादारी के टोकन के रूप में पहले मारूंगा और दूसरी तरफ एक स्पष्टीकरण देने के लिए। दो लोगों के बोलने के बाद उन्होंने एक भयावह और चालाक मुस्कान का खुलासा किया। उनकी राय में जियांग तियान के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। विज्ञापन, अध्याय 200, भगवान के दूत को मार डालो, मौत की तलाश मत करो। जिया जी और अन्य ने कहा, क्या आपने सुना है? आपके नेता ने आपको मौत की तलाश नहीं करने के लिए कहा। यांग जियान और मोली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप बेवकूफ हैं। जिया जी ने कहा, चूंकि दो देवताओं के दूतों ने इस तरह की बातें कही हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अब उनके लिए विनम्र नहीं होंगे और वही दूसरों के लिए जाता है। क्या आपने गलत दवा ली? दोनों को भी हैरान कर दिया गया। जिया जी को आज उन्हें बेवकूफ कैसे कहा जाता है? यद्यपि आप देवताओं द्वारा चुने गए जिया देश के एजेंट हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको छू नहीं सकते हैं। खैर, चलो पहले जियांग तियान के साथ सौदा करते हैं और फिर जिया जी को एक सबक दें। मुझे ये करने दो, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। यांग जियान ने आगे कदम बढ़ाया। उनकी अलौकिक प्रतिभा ताकत थी और उनके पास एक ईश्वर स्तरीय वस्तु भी थी जिसमें ताकत बढ़ गई, दस्ताने से लड़ना। इस आइटम का कार्य युद्ध के दौरान अपनी ताकत को 20% तक बढ़ाना है और यह अन्य बैटल सूट आइटम के साथ संघर्ष नहीं करता है, इसलिए यह एक अच्छी वस्तु है। बेशक यह एक में जियांग तियान बन जाएगा, जबकि मेरी हिट ले लो। यांग जियान की अपनी ताकत 250 मिलियन है और फाइटिंग दस्ताने के साथ सुधार के बाद ये 300 मिलियन है, इसलिए वह अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग करने के लिए भी बहुत आलसी है। यह पंच प्रतिद्वंद्वी को नहीं मारता है, टकराना। हालांकि अगले दूसरे यांग जियान को जियांग तियान द्वारा एक बूदे में पीटा गया था। जब उन्होंने ये देखा तो मोली भी चौंक गए। ये बच्चा थोड़ा असामान्य लग रहा था। एक पंच के साथ एक स्तर 110 खिलाड़ी को मारना, नहीं, उसे इसे गंभीरता से लेना है। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, जियांग तियान ने उसे दूसरे पंच से मार डाला। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियांग तियान की विशेषताएं बहुत अधिक थीं और उनकी गति वास्तव में तेज थी। हालांकि ये दोनों लोग दोनों के स्तर 110 थे, लेकिन उनके पास केवल एक ही प्रतिभा थी और उनकी विशेषताएं जियांग तियान के आधे भी नहीं थी, इसलिए वे आसानी से मर गए। इन दो लोगों के साथ काम करने के बाद जियांग तियान ने फाइटिंग दस्ताने प्राप्त किए और उनके कार्यों की जांच की। आइटम का नाम फाइटिंग दस्ताने, गुणवत्ता 11वें आदेश गॉड लेवल, फंक्शन निष्क्रिय रूप से 20% बढ़ाएं। जियांग तियान ने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। जब उन्होंने इसे रखा तो उनकी 600 मिलियन की ताकत बढ़कर 720 मिलियन हो गई, जो 120 मिलियन अंक के बराबर थी। उसी समय उन दोनों के हाथों में अंतरिक्ष के छल्ले भी थे। यहाँ से अंतर ये था कि दूसरे स्तर की सभ्यता की अंतरिक्ष प्रणाली अधिक विकसित हुई थी, इसलिए भंडारण उपकरण बहुत छोटे हो गए। विज्ञापन, भंडारण स्थान भी बड़ा हो गया है। जियांग तियान ने दो लोगों के अंतरिक्ष के छल्ले की जांच की। उनमें कई ईश्वर स्तरीय औषधि और सामग्री हैं, जिनका उपयोग कई दिव्य औषधि को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। यह जिया साम्राज्य को कई नए देवताओं को बनाने में मदद करेगा और कुछ अन्य प्रॉप्स भी हैं जिनमें एक लकड़ी की आत्मा मन का शामिल है। उन्होंने इसे ध्यान से जांच की। ये बात उसके लिए बेकार थी, लेकिन ये लकड़ी के मौलिक की प्रतिभा के अनुरूप थी। एक बार सक्रिय होने के बाद लकड़ी के मौलिक की लड़ाकू शक्ति दोगुनी हो जाएगी। जियांग तियान, अब हम कैसे लड़ते हैं? हर कोई उस पर उम्मीद की नजर डालता है। अनजाने में जियांग तियान कोर बन गया था। जियांग तियान ने पहले प्राप्त किए गए कीमती प्रॉप्स को बाहर निकाला और उन्हें एक एक करके सभी को वितरित किया। उनमें से कई ईश्वर स्तरीय प्रॉप्स थे। अब बाहरी लोगों से निपटने का समय था। देवता बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए हम प्रॉप्स के साथ कंजूस नहीं हो सकते। गॉड लेवल आइटम गोल्डन तलवार हमले की शक्ति को 20% बढ़ा सकती है। ये बात सुयांग का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि यह उसकी
प्रतिभा को फिट करता है। दिव्य मन का सक्रिय होने के बाद यह अलौकिक शक्तियों का उपभोग नहीं करता है। इस बात का उपयोग गाओ तियान द्वारा किया जाता है, जिनके पास सबसे मजबूत विनाशकारी शक्ति है। यह आदमी नए देवताओं में से एक है और एक ईश्वर स्तरीय सोने के मौलिकतावादी है। उनका रेंज अटैक बहुत अधिक है, लेकिन ये बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करता है। भगवान के लबादा के लिए इसे हत्यारे प्रतिभा के साथ नए भगवान को दें, ताकि प्रतिद्वंद्वी पर एक आश्चर्यजनक हमला शुरू किया जा सके। थोड़ी देर के बाद सभी प्रॉप्स वितरित किए गए। आप लोग बाकी लोगों से निपटते हैं, मैं देवताओं का ख्याल रखूंगा। आप इसे संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई जियांग तियान पर विश्वास नहीं करता है। ये सिर्फ इतना है कि दोनों पक्षों के बीच का स्तर थोड़ा बहुत बड़ा है और विरोधी देवताओं के हाथों में बहुत सारे प्रॉप्स हैं। जियांग तियान के पास कई प्रॉप्स नहीं है और प्रतिद्वंद्वी के पास 12वें स्तर के ईश्वर स्तरीय प्रॉप्स भी हैं, जो युद्ध के मैदान पर लगभग हावी हो सकते हैं। इसके अलावा विपरीत दिशा में बहुत सारे देवता हैं, उनमें से 100 से अधिक, और हम बाहर हैं। जियांग तियान में विश्वास करो, लुओली ने दृढ़ता से कहा। इस बिंदु पर विपरीत दिशा में बहुत सारी सेनाएं हैं। वे सभी कर सकते हैं, उन सेनाओं को रोक सकते हैं, और देवताओं को उन्हें रोकने के लिए जियांग तियान पर भरोसा करना पड़ता है। मैंने उच्च अप से संपर्क किया है, लेकिन अब हमारे अपने देवताओं को नीचे भेजने में बहुत देर हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि जियांग तियान तब तक पकड़ सकता है। बकवास बात करना बंद करो और उन्हें मार डालो। नए देवताओं ने अपने हाथों को एक साथ रगड़ दिया। इस समय जियांग तियान ने 100 मीटर के सुनहरे शरीर को सक्रिय किया और 100 मीटर के सुनहरे आदमी में बदल दिया और आगे बढ़ा। सक्रियण के बाद उनकी ताकत 1.8 बिलियन हो गई और फाइटिंग दस्ताने से बोनस 2.16 बिलियन था। थोर का लबादा 1 और 10% जोड़ता है, जो 2.37 बिलियन की ताकत के बराबर है। अन्य विशेषताओं को दोगुना किया जाता है, अर्थात 2 मिलियन कवच, 400,000 गति, 220% महत्वपूर्ण हड़ताल, 440% जादू प्रतिरोध, 6000 दिव्य शक्ति अंक। बेशक इसमें थोर के क्लोक से बोनस भी शामिल नहीं है। विज्ञापन, आप कितने बहादुर, लेकिन आखिरकार समय बहुत छोटा है। उनमें से प्रत्येक एक गहन नींव और कई चाल और ट्रम्प कार्ड के साथ कम से कम कई हजार साल पुराना है। मुझे पहले इस बच्चे से मिलने दो, मैं उसे अपने ज़ोंबी में बदलना चाहता हूँ। ज़ोंबी भगवान येरुगड ने कहा, और फिर उसके मुंह से एक जादू निकला। उनकी अलौकिक प्रतिभा एक कसक की है। एक बार जब आप उसके द्वारा शापित हो जाते हैं, तो आप धीमी गति से आंदोलन के नकारात्मक प्रभावों से पीड़ित होंगे और थोड़े समय के लिए कम विशेषताओं को कम कर देंगे। यदि अभिशाप को हटाया नहीं जाता है, तो आप अंततः एक ज़ोंबी में बदल जाएंगे। और कई मंत्र हैं, और वर्तमान में वह जो जादू कर रहा है वह एक जादू है जिसे ब्लडथिरस्टी अभिशाप कहा जाता है। हिट होने के बाद रक्त सभी 7 छिद्रों से प्रवाहित होगा और फिर धीरे धीरे चेतना खो देगा। आकाश में घनी भरी शाप सील दिखाई दी। प्रत्येक एक कम से कम 10 मीटर चौड़ा था और हर एक ने एक बुरी आभा को बाहर निकाल दिया। जियांग तियान की मानसिक शक्ति बढ़ने के बाद यह अब 220,000 अंत तक पहुंच गया है। न केवल इसकी सीमा को बहुत विस्तारित किया गया है, बल्कि उनकी मानसिक शक्ति जो चीजें समझ सकती हैं, वे भी बहुत अधिक उन्नत हो गई हैं। उन्होंने महसूस किया कि इस जादू ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर ऐसा होता तो उसके दिमाग में मानसिक शक्ति उसे चेतावनी देती। तो जियांग तियान ने सीधे अभिशाप की ओर उड़ान भरी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था, लेकिन कड़ी मेहनत से लड़ो। बूम, 10 मीटर चौड़ा शाप सील एक के बाद एक लगातार जियांग तियान को मारा। हम्फ, ये बच्चा वास्तव में बहादुर है। वह वास्तव में आपके अभिशाप का सामना करने की हिम्मत करता है। हार्ड फाइट से आपका क्या मतलब है? यह इसलिए है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे शाप हैं। वह उन्हें बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता। मुझे लगा कि उसके पास अपनी आस्तीन पर कुछ चालें हैं, लेकिन ये पता चला है कि वह सिर्फ जिद्दी है। यह अर्थहीन है। ऐसा लगता है कि यह आदमी जल्द ही एक ज़ोंबी में बदल जाएगा। देवताओं ने शो देखा और बाकी देवताओं ने कार्रवाई नहीं की। वैसे भी जिया साम्राज्य को आज नष्ट करना तय किया गया था। जिया साम्राज्य के देवताओं के लिए मुझे डर है कि उनमें से कई अभी तक नहीं आए हैं। इसलिए जिया राज्य में कोई देवता नहीं थे। कुछ समय के लिए खेलना बेहतर होगा और देखना होगा कि यह बच्चा क्या सक्षम है। 3, 2, 1 येरुगड गिनती। जब मैंने 3 गिनती समाप्त की तो वह नीचे गिर गया। हालांकि 3 सेकंड बाद एक विशाल सुनहरी मुट्ठी ने येरुगाड के चेहरे को मारा और उसका सिर तुरंत उड़ गया। क्या देवता मूल रूप से सोच रहे थे कि एक अच्छा शो होगा, लेकिन अंत में उनके लोगों को मुक्का मारा गया और उड़ान भरे हुए थे। विज्ञापन,